क्रिकेट के लिए, क्योंकि आपको पता है कराची में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, जिसकी वजह से दोनों दिन डबल हेडर्स बारिश की नज़र हो गए। इस सिलसिले में क्या हमारी मैनेजमेंट फ़ैसला करती है? आज रात को मीटिंग होनी है। लॉ के तहत तो एक पॉइंट तमाम टीमों को अलॉट हो जाएगा, लेकिन लास्ट ईयर भी आपने देखा था कि हमारे चेयरमैन ज़ुहैर नसीर साहब ने और उनके साथ जावेद मियादाद साहब, हारून रशीद साहब, तौसीफ़ अहमद साहब, सादिक मोहम्मद साहब ने ये फ़ैसला किया था कि मुल्क भर से प्लेयर्स आए हुए, इनको खेलने का मौका फ़राहम किया जाए। लेकिन क्या होगा इस साल, यह रात को मैनेजमेंट फ़ैसला करेगी। आज भी डबल हेडर हम आपके लिए लेकर आए, जिसमें पहला मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैच होने जा रहा है, DHA दबंग वर्सेस नॉर्थ नवाब। और इन टीमों को हम कह सकते हैं यूनुस खान वर्सेस शाहिद खान आफरीदी, क्योंकि DHA दबंग के मेंटोर हैं यूनुस खान, जबकि नॉर्थ नवाब टीम कहलाती है बूम बूम शाहिद खान आफरीदी की। जबकि आज रात को जो दूसरा मैच खेला जाएगा उसमें क्लिफ्टन गाजी डिफेंडिंग चैम्पियन सामना करेंगे FB फाइटर्स का। मेरे साथ सुपर आई में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं DHA दबंग के ऑनर DK दानिश खान, उनके साथ पाकिस्तान के टॉप टेप बॉल फास्ट बॉलर कादिर कश्मीरी, और उनके साथ मियाँ चुन्नू से इनका ताल्लुक़ है। और फ़हद मियाँ चुन्नू के छक्के आप सब ने देखे होंगे नॉर्थ नवाब के पहले मैच में। थैंक यू वेरी मच आप तीनों साहिबान का। DK, सबसे पहले तो अली ज़फ़र का गाना आपका बहुत ज़बरदस्त हिट हो रहा है, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। जो DHA दबंग का दबंग सॉन्ग है, टीम भी आपकी बड़ी दबंग है, लेकिन लास्ट मैच क्लिफ्टन गाजी से लूज़ कर गए थे डिफेंडिंग चैम्पियन से, और बड़ा तगड़ा मुकाबला हमारे तमाम नाजरीन माहिरीन उसे करार दे रहे थे। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, एक बार फिर हम लोग ग्राउंड के अंदर आके खड़े हुए हैं पिछले साल की तरह और सीज़न 2 के अंदर। बट देखें नसीम भाई, कोशिश इस दफ़ा यही थी हमारी। देखें जो दूसरी टीमें थी वो दो मैच अब तक खेल चुकी थी ग्राउंड में ना, क्लिफ्टन हो गई, ये सब मैच पहले 2 मैच खेल चुकी थी ग्राउंड के अंदर। हमारी टीम ग्राउंड में उतरी, उसने एक फाइटिंग शुरू की, बस वो अनफॉर्चुनेटली जैसे कादिर इंजर्ड हो गए बॉल कराते हुए, इंपॉर्टेंट किरदार था इसका कि इसके 1 ओवर रह गया, 3 बॉलें करने के बाद इंजर्ड हो गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ओवर्स थे। अगर ये शायद आई थिंक मेरे ख्याल से अगर ये फिट होता तो मुझे नहीं लगता था कि उनको फेस करना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि हमारी ओपनिंग जो गई है ज़ेबी और अच्छी, इन्होंने आपने देखा लास्ट तक खेला, एंड तक खेला, और 103 104-5 रन उसने बनाए इन लोगों ने खड़े हुए ना। अब बॉलिंग टाइगर तो आपको पता है बॉलिंग टाइगर है, फिर उससे बॉलिंग नहीं हुई, फिर हमारी शानी से बॉलिंग नहीं हो पाई, छक्के खा लिए उसने एंड के अंदर। तो प्रॉब्लम देखें पहले मैच के अंदर तो थोड़ी थी, बट इंशाल्लाह होपली ये अब ये स्टार्ट एक हो चुकी है चीज़ें। सेकंड मैच हमारा नॉर्थ नवाब से है, कोशिश करेंगे इसके अंदर, टीम कोशिश करेगी और टीम पुरजोर है इंशाल्लाह कि एक अच्छी परफॉर्मेंस दे, अच्छी बॉलिंग करे। और बारिश के आपको पता है फैक्टर के बाद हमें मौका मिला दोबारा, एक मैच हमारा और मिस हो गया जिसका हमें पॉइंट मिला। बट कोशिश ये इंशाल्लाह है कि आज इंशाल्लाह लड़के खेलेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और रन भी करेंगे इंशाल्लाह, बॉलिंग भी करेंगे। बिल्कुल कादिर कश्मीरी, लास्ट मैच में हमने ये चीज़ देखी थी कि आपकी इंजरी पहले ही ओवर में हो गई थी, और अभी DK ने जैसे बात की आपके 2 ओवर होते तो शायद मुकाबला मुख्तलिफ होता, जिस तरह आपका गेंद स्विंग होकर अंदर आता है। हार्ड बॉल से तो बहुत स्विंग देखी है, वकार यूनिस का बड़ा ज़बरदस्त, आसिफ आमिर ये, लेकिन टीप बॉल पे इतना स्विंग आप कैसे करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया नसीम भाई। तो इंजरी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फिर एक दफ़ा मौका दिया, तो इंशाल्लाह अपनी DHA दबंग टीम के लिए इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। उस दिन अनफॉर्चुनेटली मैं डाइव करने गया और मेरा घुटना ज़ख्मी हो गया, जिसकी वजह से मैं अपने दोनों ओवर नहीं करा सका, जिसकी वजह से दूसरी टीम हैवी हो गई और शानी से भी बॉलिंग नहीं हुई और वो टीम हमसे मैच जीत गई। चलो आपको पता है ये तो क्रिकेट है, एक टीम ने हारना होता है, एक ने जीतना होता है, जो अच्छा परफॉर्म करे वो जीत जाता है। तो इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश होगी कि इंशाल्लाह इस दफ़ा दानिश भाई को चैम्पियन बनवाएँ और अपनी तरफ से पूरी कोशिश 100% दें, और जो प्लेयर का एक हक होता है कि अपना पूरा जोर लगाए। बाकी आपको पता है एक टीम ने हारना होता है, एक ने जीतना होता है। आज हमारा मैच खुर्रम चकवाल भाई और फ़हद मियाँ चन्नू के साथ है, ये भी हमारे अपने ही प्लेयर हैं, तो इंशाल्लाह इनके साथ मुकाबला अच्छा होगा। तो ग्राउंड में तो अपने नहीं है ना, मैच में तो अपने नहीं है ना? नहीं, मैच में कोई अपना नहीं होता, आपको पता सगा भाई भी है, वो भी आपको पता है जब मुखालिफ टीम में हो तो फिर आपको पता है उसी के साथ खेलना पड़ता है। तो इंशाल्लाह मेरी शौकीन क्रिकेट से यही है कि इंशाल्लाह आपको एक मैच अच्छा मैच देखने को मिलेगा और DHA दबंग इंशाल्लाह जीतेगी। बिल्कुल फ़हद मियाँ चुन्नू, पिछले मैच में पहली इनिंग में आपके ज़बरदस्त किस्म के हमने छक्के देखे थे, नॉट आउट आप गए थे। खुर्रम चकवाल उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके थे, आप दोनों पे टीम की बैटिंग बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है। जी बिल्कुल सिम भाई, हमारी टीम में मैं खुर्रम भाई हाफिज़ बोल रहा है सियालकोट से, और नीचे यहिया खान है, उसकी लास्ट इनिंग में हमने बैटिंग देखी है। तो यही होता है सिम भाई, टेप बॉल ऐसी है कि इसमें अगर आप 10 के 10 बैट्समैन अच्छे लेके जाओ, खेलना 1-2 बंदों नहीं है।
तो हमारी यही कोशिश है कि हम दोनों लेके चलें, और मेरी यही कोशिश थी कि अगर खुर्रम भाई आउट हुए तो मैं इनिंग्स के एंड तक जाऊं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब हुआ, लेकिन लास्ट ओवर में जो है हमारे से वो नहीं पूरा ओवर खेला गया। ये क्रिकेट है, इसमें खुर्रम भाई से अभी कल भी ये डिस्कस हुई, आज भी, कि इंशाल्लाह कोशिश करना है कि हम 3 प्लेयरों में से एक बंदा वो लाजमी 6 ओवर खेले, क्योंकि हमारे खिलाफ आगे जो अगेंस्ट है वो बिग साइड है, पाकिस्तान के बिग नाम है, तो इंशाल्लाह हम इनको इंशाल्लाह पूरा टफ टाइम देंगे। बिल्कुल, दोनों टीमें एक दूसरे को टफ टाइम देने के लिए तैयार है। ये मुकाबला है शाहिद खान आफरीदी वर्सेस यूनुस खान, DHA दबंग वर्सेस नॉर्थ नवाब, और टॉस तैयार है जहां पर के आसिफ दोनों कैप्टन के साथ रेडी हैं। इट्स ओवर टू यू के आसिफ। Good evening, ladies and gentlemen. A slight interruption of heavy rainfall in Karachi, and last 2 days we do not have any match. But right now we are ready for the toss. I'm down here with 2 captains. Khurram 𝐤𝐚𝐦, the captain of North Nawab, Yasir Mushtaq, the captain of DHA Dabanggs, and the match referee Nomanullah, former international cricketer. Khurram 𝐤𝐚𝐦 will flick the coin. Tail is the call. टेल। टेल्स, और यासिर आप टॉस जीत गए हैं। यासिर आप टॉस जीत गए, क्या करेंगे? सर वी विल डिसाइड टू बैट फर्स्ट। आप बैटिंग करेंगे, और ये थोड़ा सा सरप्राइज़ है हमारे लिए, पहले आपने टॉस जीता और बॉलिंग की तरफ गए, और जिस तरह अभी आपके जो ऑनर हैं वो भी एक बात कर रहे थे कि टीम में जो है मोमेंटम तो बन गया है, आज हम टफ टाइम देंगे। इंशाल्लाह यही था हमारा प्लान पहले मैच में भी, मगर लड़के उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर सके। अभी इंशाल्लाह पूरी एफर्ट करेंगे इस मैच में अच्छे से अच्छा कम बैक करें। गलतियाँ जो होती हैं उसके ऊपर टीम मीटिंग में डिस्कशन होती है। जी ऑब्वियसली, उसके बगैर तो मतलब टीम में आगे कॉम्बिनेशन भी कैसे बनेगा? अगर आप अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं तो आपके लिए आगे मैचेस में भी प्रॉब्लम होंगी। और कितना टारगेट माइंड में रख कर आएंगे? एनीथिंग अराउंड 90 to 100 प्लस रन विल बी अ गुड टोटल। चलिए, गुड लक। थैंक यू। खुर्रम, आप बॉलिंग करने जा रहे हैं, माइंड में क्या था? माइंड में हमारे पहले बैटिंग थी। बैटिंग थी, ओके। अब ऐसा होता है कि जब आप प्लान कुछ करके आते हैं कि हमने बैटिंग करनी है बट बॉलिंग करनी पड़ती है, तो प्लान्स इमीडिएटली आपको चेंज करना पड़ते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, पहले बैटिंग का प्लान था और बॉलिंग भी हमने प्लान की हुई थी, क्योंकि टास्क टाइम है, आपको पता है टास्क हार भी सकता है बंदा, जीत भी सकता है, तो हमने बॉलिंग भी प्लान की हुई थी। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बॉलर्स को काफ़ी सारी यानी कि तनकीद की है कि यार राइट एरियाज में गेंद आप डिलीवर करो ताकि बैट्समैन को मुश्किल हो। आपको पता है यहाँ की कंडीशन का बड़ा मुश्किल है स्कोर करना, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 70-75 पे आउट करें और लीड लें। और आपके माइंड में क्या होगा, 6 ओवर्स में कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे? इंशाल्लाह 70 to 80 के दरमियान इंशाल्लाह। चलिए, गुड लक। थैंक यू। So news from the center that the captain of DHA Dabanggs, Yasir Mushtaq, has won the toss, and surprisingly he has decided to bat first. It's over to you, Naseem Rajput. थैंक यू के आसिफ। डीके, आपकी टीम टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है, और किंग ऑफ एशिया खुर्रम 𝐤𝐚𝐦 जो नॉर्थ नवाब के कप्तान है वो 70 तक आपको रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, देखिए बॉलिंग करेंगे, अच्छी बॉलिंग करेंगे तो उनको रिजल्ट मिलेंगे। बस ये DHA दबंग की टीम भी ऐसी तैयार है, आपको पता है ओपनर हमारा जो है छोटा विक्की एंड ज़ेबी, हम दोबारा बबर शेर एंड विक्की दोनों ओपनर जा रहे हैं, और देखें इंशाल्लाह इनकी कोशिश यही होगी कि 100 प्लस जाएँ। जो मैंने इनको टारगेट दिया है कि आपने तकरीबन 130 एंड 140 के दरमियान जाके आपने स्कोर इतना लंबा ले जाना है कि सामने वाली टीम को बैटिंग करते हुए दुश्वारी हो। तो ये मेरी भी कोशिश है, टीम की भी कोशिश होनी चाहिए यही वाली। बिल्कुल, कादिर कश्मीरी 100 रन का टारगेट रखा है यहाँ पर आपके कैप्टन यासिर मुश्ताक ने, लेकिन आपका क्या ख्याल है 100 रन जिस फॉर्म ऑफ क्रिकेट में एक ओवर में 5-5 छक्के जहाँ पे लग रहे हैं, क्या 100 रन काफ़ी होंगे? जी 100 रन काफ़ी है। 100, 110 स्कोर, 120 स्कोर हमारे पिछले मैच में बचा नहीं था 105 रन? वो मैं इंजर्ड हो गया था इसलिए बन गया था, इंजर्ड नहीं। इंशाल्लाह 100, 120 स्कोर हो गया तो इंशाल्लाह हमारी बॉलिंग अच्छी है, लड़के जोर लगाएंगे तो इंशाल्लाह जीतेंगे। बिल्कुल, ओवरऑल टीम बैलेंस है इवेंट के अंदर। अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो DHA दबंग की टीम को एग्जैक्टली आप कहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि डीके भाई ने बड़ी एफर्ट किए हुए। जी डीके भाई की एफर्ट को हम सलाम करते हैं और इंशाल्लाह फाइनल जीतेंगे और इंशाल्लाह लड़के परफॉर्म करेंगे। आपको पता है पहला मैच है, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, टीम का उस तरह से कॉम्बिनेशन नहीं था, और इंशाल्लाह आज कॉम्बिनेशन के साथ खेलेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। कैसा लगा आपको बदर एक्सपो KTPL का माहौल, एटमॉस्फेयर जो यहाँ असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में आप देख रहे हैं, कुछ एक डिफरेंट लेवल पे लग रही है टेप बॉल क्रिकेट? जी माशाल्लाह से बहुत डिफरेंट लग रही है। इतना बड़ा टूर्नामेंट इससे पहले कराची में भी नहीं हुआ और कहीं भी नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर उम्मीद करते हैं कि इससे भी अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है। इंशाल्लाह हम DHA दबंग को चैंपियन बनाएं। DHA दबंग को चैंपियन बनाए भाई। फाद मियाँ चुन्नू साहब, DHA दबंग को चैंपियन बनाया जा रहा है। पहले तो ये बताएं कैसा लगा आपको बदर एक्सपो KTPL का एटमॉस्फेयर जो हमने तमाम मुल्क के प्लेयर्स को प्रोवाइड किया? जी वसीम भाई, इसमें जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र उनको क्रेडिट जाता है कि जो पाकिस्तान की टेप बॉल है जो इससे पहले इसने बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं आई,
लाइव चले हैं लेकिन इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं आए जियो पे, तो माशाल्लाह ये हमें खुशी होती है खेल के, और ये क्रेडिट जाता है जो भी इनके ओनर्स हैं उनको कि इस तरह की क्रिकेट करवाई, और टेबल लगता ही नहीं है कि हम टेबल खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम लेदर बॉल खेल रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह जो माहौल है, जो इनका निज़ाम है, सारा बहुत ज़्यादा पसंद आया, हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। इंजॉय कर रहे हैं। फहद, आपकी टीम बॉलिंग करने जा रही है और कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट करने का प्लान है? बॉलिंग आपकी भी खासी तगड़ी है। जीव सिंह भाई इंशाल्लाह देखें क्रिकेट है, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि इंशाल्लाह जितना कम से कम स्कोर हो इनके बैट्समैनों को आउट करें और इंशाल्लाह हम इनसे लीड लें। बाकी ये क्रिकेट है, अगर हमारे बॉलर अच्छा करेंगे तो इंशाल्लाह हम भी वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। बाकी हमारी पहले बॉलिंग है, इनकी बैटिंग है, तो अगर आज हम टॉस जीते तो हमने भी पहले बैटिंग करनी थी, क्योंकि फर्स्ट बैटिंग की ज़्यादा प्योरिटी है। डीके ये भी ज़रूर बताइएगा, यूनुस खान हम सुन रहे थे कि आपके मेंटोर आज के मैच के अंदर आएंगे, यहाँ पे आपका गाना ज़बरदस्त बज रहा है अली ज़फ़र का, लेकिन यूनुस खान की कमी महसूस हो रही है? यूनुस भाई की तो वैसे हमेशा ही कमी महसूस रहती है। लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो आए अभी, और जिस दिन टीम कराची उतरी हमारी, तो सबको पता है, टीम के तमाम लड़कों को, जो उन्होंने अपना इंटरनेशनल एक्सपीरियंस शेयर किया था, एक एक प्लेयर को पता है, कादिर को भी पता है, जो उन्होंने बताया कि आपको किस तरीके से काम करना है, क्या अपना डाइट प्लान रखना है, किस तरीके से आपने परफॉर्म करना है, वो सारी चीज़ें उन्होंने, बहुत बड़ी बात होती है नसीम भाई कि एक इतना बड़ा प्लेयर आके आपके बीच के अंदर आपको समझा रहा हो, आपको बता रहा हो कि नहीं यार हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है, हमसे पहले मैच में परफॉर्मेंस नहीं हुई तो सो के पॉइंट, सेकंड में नहीं हुई, थर्ड में नहीं हुई, फोर्थ के अंदर हम आते हैं और एकदम छा जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कभी तो महसूस कर रहे हो। यूनुस भाई इंशाल्लाह हम एक आध मैच कम बैक करते हैं, यूनुस भाई हमारे हमेशा साथ हैं, और हो सकेगा तो हम रात में उनको ऑन ईयर भी आपके साथ लेंगे, बल्कि वो कह भी रहे थे नसीम भाई कि हमें ऑन ईयर ले, मैं आता हूँ ऑन ईयर, और ग्राउंड में भी इंशाल्लाह आज या कल में वो चक्कर लगाएंगे। नहीं, यूनुस भाई को ग्राउंड में आना है, यहाँ पे बहुत इंजॉय करना है। मैंने यहाँ पे उनकी बहुत सारी इनिंग देखी है। कादिर, यूनुस खान जैसे लोग आपकी टीम के साथ हैं, आप खुद बहुत बड़ा नाम है, टेप बॉल पूरे पाकिस्तान में आपकी एक शनाख्त है, लेकिन यूनुस खान आके जुड़े टीम के साथ, ये कुछ एक डिफरेंट फ्लेवर है। जी, यूनुस भाई मेरे फेवरेट प्लेयर हैं, टेस्ट प्लेयर हैं, तो उन्होंने जो बातें बताई हैं उस पर इंशाल्लाह अमल कराएंगे और अपनी टीम DHA दबंग को इंशाल्लाह चैंपियन बनाएंगे। यूनुस भाई ने बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं, इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे। बिल्कुल। फाद मियां जुनू आपके साथ शाहिद खान आफरीदी हैं और लाला टीम के साथ हैं, वो पहला मैच भी यहाँ पे आके अपने फंड रेजिंग खेल कर गए थे और टीम का एक एक मैच मॉनिटर कर रहे हैं, एक एक चीज़ पूछ रहे होते हैं वो। जी बिल्कुल जी, हमें सबसे पहले तो ये बड़ी खुशी है कि हमारे जो टीम को पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लाला है, हमारे फेवरेट हैं, और हमारी वो जो टेप बॉल की लेदर बॉल की, बल्कि इंटरनेशनल की सबसे बड़ी वो सेलिब्रिटी है हमारे लिए। बड़े एजाज़ की बात है और हम बड़े खुश होंगे जब भी उनसे मुलाकात होगी, तो सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है। और दूसरा ये है कि इंशाल्लाह हम उनको जीत के, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज बात हुई है, हमने मिलना है कल उनसे, और इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश है कि हम जीत के उनके साथ गपशप करें। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि लाला हमारे जो हैं वो टीम को कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फाद मियां चुन्नू, कादिर कश्मीरी, एंड थैंक यू वेरी मच दानिश खान DK, बहुत बहुत शुक्रिया। सुपर आई में इतना ही, लेकिन ये है बदर एक्सपो KTPL के जहां पर पहले ऑलरेडी आपको जावेद मियादाद, हारून रशीद, तौसीफ अहमद, सादिक मोहम्मद, मोहम्मद शमी, हसन रजा, शब्बीर अहमद, नवेद लतीफ़, टेस्ट क्रिकेटर्स, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की भी भरमार आपको दिखाई दे रही थी। वहीं अब यूनुस खान और शाहिद खान आफरीदी भी बदर एक्सपो KTPL का हिस्सा बन गए, अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करने जा रहे हैं, और ये मुकाबला भी है यूनुस खान वर्सेस शाहिद खान आफरीदी, नॉर्थ नवाब वर्सेस DHA दबंग। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लाइव एक्शन DHA दबंग वर्सेस नॉर्थ नवाब।
आवाज़ जी आपको आ रही मेरी आवाज़ सर? ओके सर ओके। साथ अभी तो नादरा नमाज़ पढ़ रही है, शायद नादरा होगी क्योंकि आसिफ तो टॉस है। हिम्मत मरता मदद खुदा 150 तक गेंदी हो जाएगा। टिप कर करके तू गेंदा बना, छक्के मार मार के तू गेंदा घुमा। ऐ दुनिया तेरी दीवानी, ए चल बल्ला बढ़, ते शुरू हो जा, ते शुरू हो जा। एक रोज नाम तुम्हारा गूंजेगा, जग सारा तुमको ही बस ढूंढेगा। मिट्टी का मान अपनी रख लो घर, सारा जमाना तुझ संग झूमेगा। खेलेंगे जी जान से गलियों के ये सितारे, लेके आई है इनको मेहनत याद। अब इनकी बारी है, पूरी तैयारी है, लेके जाएंगे ये हर एक मैदान। फाइटर्स मलंग लेजेंड गबरू और जवान, डरते हैं ना किसी से, खेल की है ये जान। और है चौधरी और है दबंग। ले रब का नाम चाहे सुबह हो शाम, तेरा नाम हर जगह गूंजेगा। जग सारा तुझ संग झूमेगा, जब बल्ला तेरा घूमेगा। चल गेंद फेंक छक्का लगा के, दुनिया की नजरें हैं अटकी रे। ये खेल है जवां मर्दी का, तू जीत को एक दिन चूमेगा। खेलेंगे बार बार हम, जीते या हारे फिर हम, होगी ये बाजी अब तुम सबके नाम। लगने हैं छक्के, लगने हैं चौके, होगी दुनिया सारी अब अपने नाम। ओ फाइटर मैच बना दे, मलंगा हाथ नु हिला दे, वे गबरू कैच करा दे, ओ लेजेंड वाइब मिला दे। चौधरी स्टैंड दिला दे, दबंगा विकेट गिरा दे, जवाना जित तू बाजी, नवाबी टोर दिखा दे। गलियां तो निकले होने खेडेंगे मैदान, छक्के
ते चके उन्हें वजने मैदान च पार्टियां लवारी पावे होवे एले यारी क्रिकेट साडे खून च क्रिकेट साडी जान कोई चोर ना साडा कोई सानी ए पूरी दुनिया दी शामत हुन आनी ए इज्जत और जिल्लत मेरा देंदा खुदा मेहनत कर और आगे बढ़ता जा हिम्मत मरता मदद खुदा 150 द गेम भी हो जाएगा टिप कर करके तू गेंदा बना छक्के मार मार के तू गेंदा घुमा ए दुनिया तेरी दीवानी ए चल बल्ला पड़ ते शुरू हो जा ते शुरू हो जा एक रोज नाम तुम्हारा गूंजेगा जग सारा तुमको ही बस ढूंढेगा मिट्टी का मान अपनी रख लो घर सारा जमाना तुझ तक झूमेगा खेलेंगे जी जान से गलियों के ये सितारे लेके आई है इनको मेहनत यार अब इनकी बारी है पूरी तैयारी है लेके जाएंगे ये हर एक मैदान फाइटर्स मलंग लेजेंड गबरू और जवान डरते हैं ना किसी से खेल की है ये जान और है चौधरी और है दबंग और है नवाब सबके दिल की है आवाज बल्ला ये घूमेगा जग सारा झूमेगा अल्लाह की रहमत है इन सबके साथ दिल में है जुर्रत दिल में है जज्बा मारेंगे मिलके हम सब ये मैदान ले रब का नाम चाहे सुबह हो शाम तेरा नाम हर जगह गूंजेगा जग सारा तुझे संग झूमेगा जब बल्ला तेरा घूमेगा चल गेंद फेंक चक्का लगा के दुनिया की नजरें हैं अटकी रे ये खेल है जवां मर्दी का तू जीत को एक दिन चूमेगा खेलेंगे बार बार हम जीते या हारे फिर हम होगी ये बाजी अब तुम सबके नाम लगने हैं छक्के लगने हैं चौके होगी दुनिया सारी अब अपने नाम ओ फाइटर मैच बना दे मलंगा हाथ नु हिला दे वे गबरू कैच करा दे ओ लेजेंड वाइब मिला दे चौधरी स्टैंड दिला दे दबंगा विकेट गिरा दे जवाना जित तू बाजी नवाबी टोर दिखा दे गलियां तो निकले होने खेडेंगे मैदान छक्के ते छक्के होने वजने मैदान च पार्टियां लवारी पावे होवे एले यारी क्रिकेट साडे खून च क्रिकेट साडी जान कोई चोर ना साडा कोई सानी ए पूरी दुनिया दी शामत हुन आनी ए इज्जत और जिल्लत मेरा देंदा खुदा मेहनत कर और आगे बढ़ता जा हिम्मत मरता मदद खुदा 150 द गेम भी हो जाएगा टिप कर करके तू गेंदा बना छक्के मार मार के तू गेंदा घुमा ए दुनिया तेरी दीवानी ए चल बल्ला पड़ ते शुरू हो जा ते शुरू हो जा एक रोज नाम तुम्हारा गूंजेगा जग सारा तुमको ही बस ढूंढेगा मिट्टी का मान अपनी रख लो घर सारा जमाना तुझ तक झूमेगा खेलेंगे जी जान से गलियों के ये सितारे लेके आई है इनको मेहनत यार अब इनकी बारी है पूरी तैयारी है लेके जाएंगे ये हर एक मैदान
फाइटर्स मलंग लेजेंड गबरू और जवान, डरते हैं ना किसी से, खेल की है ये जान। और है चौधरी और है दबंग और है नवाब, सबके दिल की है आवाज। पल्ला ये घूमेगा जग सारा झूमेगा, अल्लाह की रहमत है इन सबके साथ। दिल में है जुर्रत, दिल में है जज्बा, मारेंगे मिलके हम सब ये वादा। ले रब का नाम चाहे सुबह हो शाम, तेरा नाम हर जगह गूंजेगा। जग सारा तुझे संग झूमेगा, जब बल्ला तेरा घूमेगा। चल गेंद फेंक चक्का लगा के, दुनिया की नजरें हैं अटकी रे। ये खेल है जवां मर्दी का, तू जीत को एक दिन चूमेगा। खेलेंगे बार बार हम, जीते या हारे फिर हम, होगी ये बाजी अब तुम सबके नाम। लगने हैं छक्के लगने हैं चौके, होगी दुनिया सारी अब अपने नाम। ओ फाइटर मैच बना दे, मलंगा हाथ नु हिला दे, वे गबरू कैच करा दे, ओ लेजेंड वाइब मिला दे। चौधरी स्टैंड दिला दे, दबंगा विकेट गिरा दे, जवाना जित तू बाजी, नवाबी टोर दिखा दे। गलियां तो निकले होने खेडेंगे मैदान, छक्के ते छक्के होने वजने मैदान च। पार्टियां लवारी पावे होवे एले यारी, क्रिकेट साडे खून च, क्रिकेट साडी जान। कोई चोर ना साडा कोई सानी है, पूरी दुनिया दी शामत हुन आनी है। इज्जत और जिल्लत मेरा देंदा खुदा, मेहनत कर और आगे बढ़ता जा। हिम्मत मरता मदद खुदा, 150 द गेंद भी हो जाएगा। टिप कर करके तू गेंदा बना, छक्के मार मार के तू गेंदा घुमा। ऐ दुनिया तेरी दीवानी, ए चल बल्ला फड़, ते शुरू हो जा, ते शुरू हो जा। एक रोज नाम तुम्हारा गूंजेगा, जग सारा तुमको ही बस ढूंढेगा। मिट्टी का मान अपनी रख लो घर, सारा जमाना तुझ संग झूमेगा। खेलेंगे जी जान से गलियों के ये सितारे, लेके आई है इनको मेहनत यार। अब जीत के बैटिंग करने का फैसला किया है। दोनों टीमों की कारकर्दगी इवेंट के पहले मैचेस में इतनी अच्छी नहीं रही, मगर आज दोनों टीमें पुरुम्मीद हैं कि वो अच्छा खेलें। दोनों अंपायर्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पर और वो बॉल के साथ ग्राउंड में दाखिल हो गए हैं इस मैच को ऑफिशिएट करने के लिए। मौसम आज बहुत अच्छा है, जैसा कि आपके इल्म में है कि 2 दिन मैचेस नहीं हो सके बारिश की वजह से, मगर आज मौसम इंतहाई खुशगवार है, हवा भी चल रही है और यहाँ पर खिलाड़ी और अंपायर और तमाम ऑफिशियल्स यकीनन बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। दोनों टीमें बड़ी मजबूत और मुतवाज़िन हैं, लेकिन देखना यह है कि आज कारकर्दगी किस किस्म की रहेगी। आपकी स्क्रीन पर DHA दबंग्स यासिर मुश्ताक कैप्टन, अरसलान जमशेद, ज़ीशान बाबर, छोटा विक्की, ज़ेबी बट, शहजाद, मुबशर लेफ्टी, जवाद सिद्दीकी, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद इनाम और कादर कश्मीरी, जबकि खुर्रम चकवाल कैप्टन हैं नॉर्थ के, उनके साथ फ़ाहद मियाँ चन्नू हैं, फ़रहाद अब्दाली हैं, हाफिज़ पोला हैं, उसके अलावा मुरसलीन लेफ्टी, मोइज़ ब्रावो, याया ख़ान, रबाडा, ज़बीउल्ला, नजीब और सैयद सदफ़। ये वो टीमें हैं जो आज के मैच में शिरकत कर रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हमारी टीम की बड़ी अहम मेंबर और हमारी सीनियर साथी नादरा मुश्ताक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप एपिसोड देख रहे हैं DHA दबंग्स के छोटा विक्की और उनके साथ देखने के लिए अनदर बैटर आ रहे हैं ग्राउंड के अंदर। इस वक्त एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों ही टीमें बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी नहीं दिखा सकी अपने प्रीवियस मैचेस में, लेकिन आज बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि दोनों एक दूसरे पे सबकत ले जाने की भरपूर कोशिश करेंगी। DHA दबंग जिन्होंने नए ट्रेंड भी सेट किए हैं, जो इनका सॉन्ग है इस इवेंट का वो ज़फ़र अली ज़फ़र जो कि पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर सिंगर हैं, उन्होंने गाया है। शाहिद आफरीदी जो हैं वो नॉर्थ नवाब के साथ हैं एज मेंटोर, और यूनिस खान इनके साथ हैं DHA दबंग के साथ एज मेंटोर। तो पाकिस्तान के दो बहुत बड़े नाम, टेस्ट क्रिकेट, वनडे और T20 के दो बहुत बड़े इंटरनेशनल नेम्स भी इस मुकाबले के साथ जुड़े हुए हैं। और अली ज़फ़र किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, बहुत पॉपुलर फिगर हैं
थ्रू आउट द वर्ल्ड जहाँ तक सिंगिंग का ताल्लुक है, उन्होंने DHA दबंग्स के लिए जो है वो गाना गाया है इस KTPL सीज़न 2 में। जी बिल्कुल आपने सही बताया, क्योंकि अली ज़फ़र जिनकी आवाज़ के सब मद्दा है, ज़ेबी बट बैट्समैन जो कि इस वक्त कुछ गुफ्तो शनीद करने में मसरूफ़ हैं अंपायर के साथ, और छोटा विकी, काफ़ी अरसे के बाद मैं विकी को देख रही हूँ स्क्रीन पे। DHA दबंग की तरफ से ये खेलने के लिए चुने गए हैं, इनकी चॉइस की गई है, इनको पिक किया गया है DHA दबंग ने। छोटे विकी की आपको तो राना साहब पता ही होगा परफॉर्मेंस माजी में क्या रही है, और बहुत अच्छे ये डोमेस्टिक के प्लेयर रहे हैं। बिलाशुबा नादरा ओवर द ईयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं, और एक बार फिर DHA दबंग्स उनसे तवक्को करेगी कि वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करें। और दूसरी जानिब नॉर्थ नवाब के बॉलर्स, कैप्टन्स और फील्डर ये चाहेंगे कि अच्छा आगाज़ उन्हें मिले। 6-6 ओवर्स पर मुश्तमिल पहली इनिंग्स और दूसरी इनिंग्स पर, फिर तीसरी और चौथी इनिंग्स, यानी 2-2 इनिंग्स के ये मुकाबले हैं। एक तरह से टेस्ट फॉर्मेट को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। फरहाद अब्दाली जो है वो बॉलिंग का आगाज़ करेंगे उस एंड से जहाँ से हम कमेंट्री कर रहे हैं, और उनके सामने राइट हैंडेड बैट्समैन मौजूद DK खान यानी दानिश खान ऑनर हैं DHA दबंग्स के, और अंपायर ने इशारा दिया है कि लेट्स प्ले। और मतीन शेख हैं वन ऑफ द अंपायर्स जो इस वक्त बॉलिंग एंड पे ऑफिशिएट कर रहे हैं। 2 दिन के ब्रेक के बाद हमारे नाजरीन भी यकीनन काफ़ी मुंतज़िर होंगे कि कब एक्शन शुरू हो। हियर वी गो, पहली बॉल आज की शाम की, ऑफ स्टंप से बाहर और गेंद ग्राउंड से बाहर। पहली गेंद डीप कवर्स बाउंड्री पर, भरपूर छक्का। 2 दिन का ब्रेक तो रहा, बट एक्शन स्टार्टेड विद द बैंग। एग्जैक्टली भरपूर शॉट लगाने में कामयाब रहे हैं, और बॉल बहुत ही उम्दा मिला इनको, जिसकी वजह से सिक्सर में इजाफा हुआ। पहला सिक्सर लगा है इस टूर्नामेंट के मैच का, जो कि हो रहा है नॉर्थ नवाब्स वर्सेस DHA दबंग्स। छोटा विक्की मुल्तान से ताल्लुक, टेप बॉल के बड़े खतरनाक बैट्समैन, पल्ला स्विंग किया, लेकिन इस बार गेंद बैट पे नहीं आई विकेट कीपर के पास। दो दिन का जो गैप आया इसमें काफ़ी मेंटली काफ़ी रिलैक्स भी हुए हैं, साथ साथ कुछ अपनी इन्होंने हिकमत अमली भी तैयार की होगी, क्योंकि जो पिछले मैचेस थे उसमें क्या क्या गलतियां हुई हैं। डेफिनेटली कि देखें, गेम कोई भी हो, चाहे वो हार्ड बॉल हो चाहे वो टेप बॉल हो, उसमें आपको जब तक आप हिकमत अमली के साथ मैदान में नहीं उतरेंगे आपको खातिर खा कामयाबी नसीब नहीं होगी। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं। अगली गेंद विकेट कीपर के पास पहुंची, अंपायर ने बाजू फैलाए वाइड बॉल के लिए। 2 कीमती रन का इजाफा, 1-1 रन कीमती है। और सही कहा आपने, कोई भी काम करने से पहले, चाहे वो खेल हो चाहे कोई और डिपार्टमेंट हो, हिकमत अमली का होना लाजमी है। आप एक लाहे अमल तैयार करेंगे और फिर उस पर अमल करेंगे। और आजकल तो ये है कि आप हिकमत अमलियाँ भी 2-3 बनाते हैं, प्लान A, प्लान B, C। और अगर एक प्लान वर्क नहीं करता, यू शुड शिफ्ट ऑन द सेकंड प्लान। अगर वो शिफ्ट वर्क नहीं करता, देन बी ऑन थर्ड। जी हाँ बिल्कुल, अगर ए प्लान आपका फेल होता है तो बी प्लान डेफिनेटली कामयाब हो जाता है। एक मरतबा फिर फरहाद, वो जोरदार स्विंग, मिड विकेट बाउंड्री पे छक्का मारना चाहते थे मगर कनेक्शन नहीं। पहला छक्का खाने के बाद अगर फरहाद की बात करें नादरा, ही मेड अ गुड कमबैक। जी हाँ, एक छक्का, वो भी समझें 6 रन्स दे दिए, तो डेफिनेटली उसको ओवरकम करेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम रन्स दिए जाएं। जैसे कि इन्होंने नॉर्थ नवाब्स ने अपने टॉस के वक्त कहा था कि हमारी कोशिश ये होगी कि हम रिस्ट्रिक्ट करें, कम से कम रन्स बनने दें, ताकि आपको चेस करने में भी आसानी होगी और टारगेट अचीव करने में भी। एक मतलब फिर फरहाद सामना कर रहे हैं विकी। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, विकेट कीपर से फंबल हुआ और इस दौरान बैट्समैन ने दौड़कर 1 रन हासिल किया। बाय का इशारा अंपायर मतीन का, तो 1 कीमती रन। हालांकि गेंद बड़ी अच्छी कर गए थे, अपनी पेस को थोड़ा उन्होंने टेक ऑफ किया था और डिस्गाइज करने में कामयाब हुए थे इस बॉल को। बैट्समैन तो रिसीव हुए मगर विकेट कीपर की थोड़ी सी, जिसे कहना चाहिए, फंबलिंग, जिसके बायस 1 रन मिला और स्ट्राइक रोटेट हुई। जी हाँ बिल्कुल, विकेट कीपर के हाथ पे हल्का सा गेंद लगा और लगने के साथ ही हवा में चला गया। थोड़ा सा मिस फील्ड तो नहीं कह सकते, हाँ थोड़ा बहुत फंबल हुआ है। डेफिनेटली जब एक बहुत ही ज़्यादा पावर के साथ गेंद आ रहा हो तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को ही काबू पाना है।
बड़ी अच्छी गेंद, बड़ी उम्दा बॉलिंग, बिल्कुल क्रैम्प किया था, थ्रो बराह रास्त विकेटों में नहीं लगा वरना ख़तरा भी हो सकता था। एक रन ज़रूर मिला है लेग बाइस का, लेकिन बैट्समैन बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे। बड़ी अच्छी बॉलिंग फरहाद की और बैट्समैन थे ज़ेबी। जी हाँ, पहले ओवर की आखिरी गेंद फेंकी जानी है। फरहाद हैं बॉलर, जबकि सामना करने जा रहे हैं विक्की, जिन्होंने 4 गेंदों का सामना किया, 6 रन्स हासिल किए और 6 रन्स भी 6 लगाने के बाद उनको मिले हैं। अगर वाइड या नो ना हुई तो ये आखिरी गेंद होगी इस पहले ओवर की। शॉर्ट एंड राइजिंग बॉल, पहली गेंद पे डीप एक्स्ट्रा कवर्स पे छक्का खाने के बाद इंतहाई उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा और टेप बॉल में और पहले ओवर में पहली गेंद पे छक्का खाने के बाद सिर्फ 10 रन पे ओवर ख़त्म करना अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। 10 रन कोई खिलाड़ी आउट नहीं, पहला ओवर पूरा। जी हाँ, एक आपको ड्रोन शॉट आप देख सकते हैं जियो सुपर की स्क्रीन पर। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर, ब्यूटीफुल प्रोडक्शन, हार्ड वर्क आपको नज़र आ रहा है इस प्रोडक्शन में। ये पूरा कटी पहाड़ी का एरिया है, नॉर्थ नाज़िमाबाद का एरिया है और काफ़ी मशहूर इलाका है यहाँ का। और आपको ये पता है नॉर्थ नाज़िमाबाद बड़ा वेल प्लान्ड है। एक ज़माने में यहाँ पर कैपिटल बनना था, तो ये एरिया वो है जो कि बड़ा ही वेल प्लान सिस्टमैटिक। आप मतलब यहाँ 14 स्ट्रीट हैं हर गली के अंदर, आप कहीं से भी आएँ, शर्की से या गरबी से 2 डिवाइड किए हुए, बीच में ग्राउंड पड़ता है। बड़ा खूबसूरत इसके वेल प्लानिंग हुई हुई है। या नादरा, आपने बड़े अच्छे अंदाज में वजाहत की और शर्की एंड गरबी की में हमारे जो सुनने वाले कुछ ना समझ पाए हों, ये कि मशरक़ मगरिब कहाँ से भी आप दाखिल हों आप सही जगह पे पहुँच जाएंगे। ज़बीउल्लाह बॉलिंग करने के लिए आए हैं और देखते हैं कि अब वो किस किस्म की बॉलिंग का मुजाहरा करेंगे। छोटा विक्की बड़े ख़तरनाक बैट्समैन है, इसी तरह ज़ोहैब बट भी ख़तरनाक खिलाड़ी हैं जो इस वक्त स्ट्राइक पर हैं, थोड़े से बल्की हैं। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, और जो दरख्त मौजूद है मिड विकेट बाउंड्री पर जो आपकी स्क्रीन पे है इस वक्त, गेंद उनके भी ऊपर से गुजर गई है। बड़ा जोरदार छक्का। जी हाँ, भरपूर और बहुत ही कंफर्टेबल शॉट था इनका, बहुत इजीली इन्होंने हिट किया गेंद को। आप देख सकते हैं मिड विकेट के ऊपर से होती हुई गेंद 6 रन्स के लिए। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वाइड बॉल, 2 रन का और इजाफा। और नादरा भी हमने दरख्त देखे, ये मिड विकेट बाउंड्री का जो स्टैंड है जहाँ से इस वक्त बैटिंग हो रही है वहाँ पर कुछ 6-7 दरख्त हैं और एक दरख्त यहाँ पर ग्राउंड की कैंटीन है जो यहाँ से वाइड मिड विकेट या मिड ऑन पे होगी, वो मौजूद है। और वो डॉक्टर शाह साहब ने बड़ी मोहब्बत से, बड़े लाड से इन दरख्तों को बड़ा किया था और इन दरख्तों से उनकी ख़ास मोहब्बत थी। इस गेंद को खेले विकेट कीपर, दूसरा अटेम्प्ट ड्रॉप। ओह माय गॉड, दूसरे अटेम्प्ट में भी मौका था मगर उन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया और ये महंगा पड़ सकता है। एग्जैक्टली यही टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है और कनेक्ट नहीं कर पाए विकेट कीपर गेंद को सही तौर पे, वरना बहुत ही अगर वेल जज्ड होता तो डेफिनेटली आउट हो सकते थे, डीएचए दबंग को लॉस हो सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नॉर्थ नवाब्स करने में ये नाकाम रहे हैं। और अब देखना ये होगा कि आया अब ज़ेबी बट कितना स्कोर बड़ा बना सकते हैं, क्योंकि ये इनको एक नई लाइफलाइन मिली है। यकीनन ज़ेबी बट खुशकिस्मत रहे और ज़बीउल्लाह हैं अनफॉर्चुनेट बॉलर। और फ्रंट फुट पे निकल के गेंद को लिफ्ट किया, लगता है कि मौके से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे क्योंकि फील्डर गेंद के नीचे मौजूद और इस मरतबा कोई गलती नहीं। ज़बीउल्लाह की बड़ी अच्छी बॉलिंग और इस तरह 18 पे पहला नुकसान और ज़ेबी बट कैच ड्रॉप होने के बावजूद सिर्फ 6 रन बना के वापस। अच्छी विकेट लेने में कामयाब रहे, बड़ी विकेट लेने में कामयाब रहे। आप देख सकते हैं ज़ेबी बट बिल्कुल उड़ता हुआ स्ट्रेट हवा में काफ़ी देर गेंद रहने के बाद फील्डर के हाथों में डायरेक्ट, और फील्डर ने दूसरे अपने साथी को कहा कि जब मैं आ रहा था तो तुम्हें आने की ज़रूरत थी, क्योंकि जब तक कॉल ना आए तो फील्डर को नहीं जाना चाहिए। 6 रन बना के वापस पवेलियन की जानिब लौटते हुए ज़ेबी बट, जिन्होंने एक छक्का लगाया है अपनी इनिंग में।
नए बैट्समैन अरसलान जमशेद बैटिंग करने के लिए आए हैं। ज़ेबी बट जिन्हें एक चांस मिला था जब विकेट कीपर उनका कैच नहीं पकड़ पाए, मगर अगली ही गेंद पे फ्रंट फुट पे उन्होंने छक्का मारना चाहा और मिड ऑफ पोजीशन पर कैच कर लिए गए। छोटा विक्की 6 रन पर नॉट आउट हैं और यकीनन ज़ेबी बट इस वक्त थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हैं आउट होने के बाद, क्योंकि एक मौका भी मिला था उसको भी अवेल नहीं कर पाए। ये फील्ड आप देख सकते हैं, स्क्वायर लेग और मिड विकेट पे ऑन साइड में फील्डर है और उसके साथ साथ जो है वो मिड ऑन सर्कल के अंदर मौजूद राइट हैंडेड बैट्समैन स्ट्राइक पर। एक और अच्छी गेंद, बड़ी अच्छी बॉलिंग अब तक नॉर्थ के बॉलर्स की जानिब से। हालांकि दोनों ओवर्स की पहली गेंद पे छक्का लगा है, मगर दोनों बॉलरों ने उसके बाद बड़ा जानदार कमबैक किया है। छोटा विक्की आपकी स्क्रीन पर बल्ला फजा में उन्होंने उठाया हुआ है, विकेट कीपर के बिल्कुल साथ में शॉर्ट थर्ड मैन और शॉर्ट फाइन लेग मौजूद हैं, जिन्हें आप तकरीबन स्लिप भी कह सकते हैं। और बगैर लाइन में आए हुए बल्ला स्विंग किया, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाली बात, और गेंद विकेट कीपर के पास। इस ओवर में एक छक्का लगा है, एक वाइड के 2 रन आए और एक विकेट गिरी एंड देन 3 डॉट्स। 5 गेंदों में सिर्फ 8 रन अब तक कंसीड किए हैं और ये 14 हो जाएंगे। फ्रंट फुट पे निकले, राइट ऑफ द मिडल ऑफ द बैट, खूबसूरत छक्का और अच्छा अंदाज ओवर को मुकम्मल करने का। 24 पे 1, 2 ओवर्स मुकम्मल। ये फ्रंट फुट पे बड़ा खूबसूरत छक्का, बहुत ही उम्दा शॉट था। ये देख सकते हैं हम, फ्रंट फुट को बाहर निकाला, गेंद की पिच पे आए और ज़ोरदार छक्का। एक बार फिर दरख्तों में, ये दरख्त इस ग्राउंड का खासा है जिनका भी मैं जिक्र भी कर रहा था, और कुछ ही दिन पहले मेरे ये बात इल्म में आई कि एक दरख्त जो कैंटीन के करीब है उसकी कोई टहनी या कोई शाख जो है वो काट दी थी वन ऑफ द ग्राउंड्समैन ने, और डॉक्टर शाह उस पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे। गॉट एब्सोल्युटली एंग्री ऑन हिम, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में एक ग्राउंड है जहाँ पर दरख्त मौजूद है और उस रवायत को उन्होंने बरकरार रखा था, क्योंकि अब वो दरख्त जो कैंटीन के करीब है उसकी काफ़ी शाखें मुझे नज़र आती हैं कि कटी हुई हैं, लेकिन डॉक्टर शाह बहुत लाड करते थे, बहुत मोहब्बत रखते थे इन दरख्तों के साथ। फरहाद नेक्स्ट ओवर करने के लिए तैयार हैं। अरसलान जिन्हें अभी अपना पहला रन बनाना है, 0 पे फेस करने के लिए तैयार। ग्राउंड में काफ़ी गहमा गहमी है, ढोल वाले भी मौजूद हैं और साथ साथ स्पेक्टेटर्स अच्छी तादाद में यकीनन बहुत जल्द ग्राउंड में होंगे, और अभी भी एक माकूल तादाद है तमाशाइयों की। लेग स्टंप पर गेंद ऑन साइड में गई, 1 रन दौड़कर हासिल हुआ। दोनों बैट्समैन इस वक्त इस बात में कोशा होंगे कि रन रेट को भी तेज़ी से बढ़ाया जाए और साथ साथ विकेट भी सेव की जाए। तीसरे ओवर का खेल है, 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीता DHA ने और बैटिंग का फैसला किया। एज जस्ट ओवर द टॉप, 4 लकी रन जंप किया विकेट कीपर ने, और उनके दाएं बाएं जो दोनों फील्डर थे वो भी गेंद को रोक ना सके, और बहुत खुशकिस्मती का चौका। जी हाँ, खुशकिस्मती का चौका DHA दबंग्स के लिए, लेकिन बदकिस्मती हो गई नॉर्थ नवाब्स के लिए। हालांकि बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग कराते हुए नज़र आ रहे हैं फरहाद, लेकिन इस वक्त एक चौका मज़ीद उनकी बॉलिंग साइड से, जो कि DHA दबंग के लिए खुश आइंद रहा, और लकी रहे विकी। बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी जाफिशानी के साथ बॉलिंग की है अब तक फरहाद और उनके साथी ने। न सिर्फ एक विकेट हासिल किया है बल्कि बार बार बैट को बीट किया है, और ये एक एज प्रोड्यूस हुआ क्योंकि विकेट कीपर के हाथों कि थोड़ा सा ऊपर से निकल गया 4 रन के लिए। एक और अच्छी गेंद, विकेट कीपर आए, गेंद को कैच किया, लेकिन क्या गेंद बॉडी से लगी है। बैट्समैन जेस्टर यही दे रहे हैं और अंपायर ने भी
कोई सिग्नल नहीं दिया तो इट मीन्स कि बॉडी से लगी, हालांकि सेलिब्रेट कर रहे हैं नॉर्थ नवाब के खिलाड़ी और अंपायर से भी वो पूछ रहे हैं कि क्या है, लेकिन बैट्समैन ने कहा कि गेंद जो है मेरे शोल्डर पे लगी है। जी हाँ, जब तक कोई डिसीजन नहीं होता। विकेट पे मौजूद है विक्की 16 रन्स के साथ 9 गेंदों का सामना करते हुए, जबकि अरसलान भी उनका साथ दे रहे हैं। अंपायरों ने मुशावरत की है आपस में और उसके बाद तीसरे अंपायर से ये पूछा है कि वो टेलीविज़न रिप्ले देखने के बाद ये बताएं कि बैट्समैन आउट हैं या नहीं, चूँकि दोनों अंपायर श्योर नहीं थे। और उसके बाद उन्होंने, ये हम रिप्ले देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, बिल्कुल फेयर बॉल है, हील उनकी बिल्कुल पीछे है पॉपिंग क्रीज के, गेंद उठती हुई आई और लगता है कि कंधे के ऊपर गेंद ने टप्पा खाया एक तरह से। बल्ला बैट्समैन का चला है मिड विकेट या स्क्वायर लेग की जानिब गेंद को हिट करना चाहते थे, देन इट लगता है कि गेंद जाके शोल्डर का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे टकराई है। लेकिन जाहिर है कि थर्ड अंपायर जो है वो बहुत बारीकी से इसे देखने के बाद अपना फैसला देंगे। ये रियल टाइम में हम देख सकते हैं, जस्ट ऑन द टॉप ऑफ द शोल्डर या जो बैक ऑफ शोल्डर है वहाँ पे महसूस ये होता है कि गेंद लगी है, मगर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा थर्ड अंपायर की डिसीजन का कि उनकी थिंकिंग क्या है और उनकी वर्डिक्ट क्या आती है। एक और एंगल से हम देख रहे हैं, ये हम दोबारा देख सकते हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स बार बार मुख्तलिफ एंगल से अंपायर की सहूलत के लिए जो है वो इसे दिखा रहे हैं और पूरी तसल्ली करने के बाद जाहिर है कि अंपायर अपना डिसीजन देंगे। अब तक फरहाद की मैं तारीफ़ करूँगा, बॉलिंग उन्होंने बहुत अच्छी की है, बैट्समैनों को अंडर चेक रखा है, एक एज के ज़रिए चौका भी निकला, मगर अगली ही ये बॉल जिसका हम रिप्ले बार बार देख रहे हैं बड़ी अच्छी गेंद थी। डिसीजन इज़ पेंडिंग, देखते हैं कि अंपायर का फैसला क्या है। दोनों अंपायर आपकी स्क्रीन पर, तीसरे अंपायर के डिसीजन के वो मुंतज़िर हैं कि उन्हें क्या हदायत दी जाती हैं टू मेक द सिग्नल। बैट्समैन विकेट के वस्त में खड़े हैं और नॉर्थ नवाब की टीम यकजा होकर गुफ्त शनीद करने में मसरूफ़ है। सी इट अगेन, एक बार फिर हम देख सकते हैं, अ वेरी फेयर बॉल, लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, अच्छा अंदाज़ उनका गेंद करने का, गेंद गुडलैंड स्पॉट से भी पीछे गिरी थी, एक तरह से शॉर्ट पिच गेंद हम कह सकते हैं, और उसके बाद काफ़ी गेंद ने ऊंचाई इख्तियार की। बैट्समैन ने गेंद को स्क्वायर लेग मिड विकेट पे मारना चाहा था, लगता यही है कि गेंद लगी है उनके शोल्डर पर, बट लेट्स सी कि क्या फ़ैसला आता है। आई थिंक कि अंपायर ने बैट्समैन को कहा है कि आप जाइए और तीसरे अंपायर ने आउट करार दिया है, लेकिन बैट्समैन स्टिल स्टैंडिंग हिज ग्राउंड और नाउ ही स्टार्टेड टू मेक हिज वॉक बैक। तो विकेट बड़ी काफ़ी डेलिब्रेशंस, काफ़ी देर की फैसला अंपायर ने दिया है देखने के बाद रिप्लेस, लेकिन आया फील्डिंग साइड के हक में। तो लगता ही है कि गेंद पहले बैट से लगी फिर शोल्डर पे लगी और 16 रन बनाकर छोटा विक्की आउट। नए बैट्समैन ग्राउंड में पहुंच गए हैं। 2 विकेट गिरने के बाद DHA दबंग्स पर यकीनन थोड़ा सा दबाव है और इस दबाव को दूर करने के लिए यकीनन एक अच्छी पार्टनरशिप भी चाहिए। मोहम्मद हसनैन बैटिंग करने के लिए आए हैं, राइट हैंडेड ये बैट्समैन हैं। फरहाद जो कि विकेट लेने में कामयाब हुए, एक एज लगा जो कि विकेट कीपर के ऊपर से गुजरा, मगर अगली ही गेंद पर उन्होंने दोबारा विकेट हासिल की और बड़ी तेज़ गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद विकेट कीपर के पास। नॉर्थ नवाब्स की बड़ी उम्दा कारकर्दगी अब तक। अरसलान नॉन स्ट्राइकर हैं और उमर हैं स्ट्राइक पर।
एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद। जितनी तारीफ करें कम है। थ्रो विकेटों में अगर लगता तो बैट्समैन फ्रेम में भी ना होते, बचे चूंकि बराह रास्त गेंद विकेटों पे लगी नहीं। लेग बाय का इशारा अंपायर का। ये हम देख सकते हैं थ्रो बैट्समैन क्लोज था। इनफैक्ट अगर लगती भी तो बहुत टाइट होता और इवन पहुंच जाते थे। आई टेक माई वर्ड्स बैक के फ्रेम में भी नहीं होते। टेक्नोलॉजी जो है वो सारी चीज़ें वाजे हो जा कर देती है। एट टाइम्स योर ऑब्जर्वेशन कैन गो रॉन्ग एंड कैन गो रॉन्ग बिग टाइम। आखिरी गेंद बाकी रह गई है तीसरे ओवर की। और इस गेंद को एक जेन्युइन टेस्ट मैच बैट्समैन की तरह स्टेयर किया और टेप बॉल में ये स्टेयर देखना बहुत रेयर है। एक रन हासिल हुआ। 3 ओवर का खेल मुकम्मल। 31 पे 2 DHA। तीन ओवर्स का खेल मुकम्मल। 31 पे 2। कमेंटेटर्स में तब्दीली। अब आपके साथ के आसिफ और फर्रुख रियाज। Thank you very much, Rana, Ashwaq and Nadra. So 3 overs have been bowled. 31 for 2. DHA Dabanggs batted first after winning the toss. Current run rate is 10.33. It's not that much high. It's not quite encouraging for the overs to come now. So over number 4 is about to begin. Arsalan on strike. Try to work towards the onside, just single taken. And I welcome Asif in the com box. Thank you, Farooq. And DHA Dabanggs, they won the toss and decided to bat. Surprisingly, first time in this tournament so far. You know, the captains winning the toss, they opted to bowl first. But I think after rain, there was a break of 2 days. They would have to think about this, and they, you know, the behavior of pitch, each and everything does matter. Trying to hit the hard. And you rightly mentioned out, direct hit there, and couple of runs more. And Farooq, this is really amazing when we see that the tape ball and people are coming with the average of 10.32. Not impressive, isn't it? Of course not. Credit goes to the bowling side as well. And 10.3 is just like the run rate of 5.5, 5.6 in hardball cricket. Certainly, DHA Dabanggs has to pull up their socks now because not many overs are left. They need big overs of 20 each from here. But this over has been quite good so far. Just a couple of singles have been conceded. Zabiullah 1 for 17. Not bad figures. Full toss delivery, dispatched nicely. It's over mid-wicket for the maximum. What a shot that was. Much needed maximum. Umer took on the Zabiullah in style with a full toss on middle and leg stump, asking to be hit. And it was a juicy delivery. He made most of it. Beautifully played. Asking to be hit really. So the juicy delivery, and he cleared the shot up out of the boundary. Well played. Perfect timing from this Umer. He is on 8 not out. 3 deliveries remaining of this over. Slow delivery edge and should be taken. What a dolly catch that was. It was a good comeback by Zabiullah. It's a change of pace and it's a change in result as well. Zabiullah tested the batsman with a half volley outside the off stump. It was a slower one, and change of pace did the trick. He knows it. He was trapped, and Zabiullah has got a well-deserved wicket here. He was impressive with the runs he conceded. Just outside the off stump, length was good, and it was tried to heave towards the onside, and comfortable catch in the end. Umer Bhai having word and departing now after hitting a maximum 8 or just on 5 deliveries.
Yasir Mushtaq, captain of DHA Dabanggs. Normally he bats on number 3, number 4, but sometimes we have seen him to batting as an opener as well. I was talking to him during toss and he was quite hopeful that we could touch 90, 100 while batting first, but I think their team is in trouble. Outside the offs and the big wide is lost at Rida Zabiullah. Just to mention about the score 90 odd runs there, so it could be competitive, but when you come out to bowl, if you bowl in a nice and tight line and length and don't drop catches, so anything around 90-95 could be a match saving or match winning innings, match winning total. So here the bowlers have done quite well, I reckon. Big shot, grand shot, way up in the air, and that's gone beyond the boundary. Wow, Arsalan is on fire now. Look at that shot. Once again, it's an over-pitch delivery, hitting nicely. It's going, and goodbye. Thank you very much. What a brilliant shot that was. Once again, try to smash out of the park. He's just absolutely livid with himself. So over bowled is an eventful over. 4 gone, 48 for 3, DHA Dabanggs. See, dot deliveries. DHA Dabanggs, 4 overs, 14 dot deliveries. 5 maximum with 1 boundary. So credit goes to the bowlers of North Nawab, the way they are coming up. And Zabiullah, if you have observed in the last over, the way he was using his fingers. And so as I was discussing that the 14 dot deliveries for DHA Dabanggs, you know, it does matter when you're playing with 6 overs of match. Yes, of course, 14 dot deliveries and 24 balls have been bowled. So exactly 4 overs have been bowled, I reckon. So, and they also got 6 singles. So in the space of 20 balls, they scored only 6. And I was talking about Zabiullah, 2 overs, 31 for 2. He was using his fingers, and before the match, I was talking to the captain, and I was mentioning that the bowlers in KTPL second edition, we haven't observed that they're coming up with the slow deliveries, change of pace. So I think today they've heard and they're coming up with the same pace. But sometimes you're coming up with the slow deliveries and it could be really useful. Absolutely, in all forms of cricket, the change of pace has impacted a lot. So bowlers have to come up with superb skills of changing the pace to disguise the batsman. They have number of ways to deceive the batsman, like with a scramble seam or back of the hand delivery or off spinner. So Yasir Mushtaq is the skipper, will face for the first time now. Farooq Yasir Mushtaq is a first-class cricketer. He played lots of cricket in Karachi, grade 2 cricket as well. Plenty of experience. Off the mark with this single. We have quite a few names. He is DK, and he's the owner of DHA Dabanggs. Arsalan back on strike. It's very important for Arsalan to remain on strike for so long. As down the leg side, it's at the big appeal for. Oh, it's a wide given. Well. We have to wait for the reaction for the bowler. They thought they've got a contact from the bat, but in the end, the wide given is straight away by the umpire. Yes, it was a wide delivery, and of course that Najib was asking for the got behind. And in tape ball cricket, we've observed lots of question against umpires' decisions. But this is the learning process, and credit goes to Badar Expo Karachi tape ball Premier League. The way they are arranging, and edged and dropped. It was a good effort, but actually looking for 2.
looking for two and run out. It was a directed. It was a directed. Tremendous work that. Well, the skipper, Yasir Mushtaq, is out run out. He had to go for a run there. Not many balls are left. So I think he had to sacrifice his wicket. Somehow it was miles away. So very famous phrase we have heard, never run on an overthrow. Well, I think it's a silly decision. I mean, you're just looking for single. You have taken already, and look at that effort. Is the Khurram Chakwal, the captain of North Nawab. Look at that effort. Wow, wow. Brilliant work. Away. Here's away. Yes, it was a simple decision, of course. Departing back. Yasir Mushtaq. Oh, that was the Rabada. I beg your pardon. And another loss and a big loss for DHA Dabanggs. Down the leg side, wide again. They need some extras, DHA Dabanggs. They are struggling to creep up the run rate right now. It's very important that the man on screen gets maximum strike till the last ball of the innings. Look at the run out. It was dropped catch. And that was the captain actually on the other side. This time hitting straight away. That was a very good shot. A fielder tried well, but it went like a rocket. Wow, what a tremendous blow. It's a terrific strike by Arsalan, hard and flat, wide off, long off. And just for a second, he thought he had a chance, but it was struck so hard. Number of shots we have seen, the high shots and gigantic shots, it was something extra special. Brilliant shot. It was right out of the middle of the bat, and Arsalan is getting dangerous for North Nawab. 16 not out and just on 7 deliveries. And it's high in the air, but safe. And another boundary towards the third man boundary. So fortune favors the brave. Arsalan once again tried to work to the onside as he has to attack on every ball. So massive outside edge. In the end, he earned a boundary. So the runs are coming now for the Dabanggs. Got his stuff. He had to hook, but there was no man down there at the boundary. So 10 runs of the last 2 balls, Yasir. High in the air, somebody wants it. Will he clear the boundary? Yes, in the end, he has got a boundary. 2 men converge in the end, but it got another important boundary. Arsalan moves to 24 now, and it's turning out to be an expensive over. Yes, once again, it was a good delivery, not a bad delivery. Trying to hit that ball over the fine leg and land it safely. So there are the restriction. You'd have to keep 4 fielders inside the circle during all the match, and 2 overs for the power play. So that's why these 2 fielders on the third man and the fine leg, they're in the circle. Down the leg side. Another extra delivery with 2 runs. This is turning out to be a very healthy over for DHA Dabanggs. The last 2 shots they played, one towards the third man, what was a top edge, and one towards the fine leg. So both were missed time shot, but certainly luck favored Arsalan and DHA Dabanggs. Big shot to the offside. That's gone for 4. He tried to work towards the onside rather, but in the end, good result. 5 overs gone, 74 for 4, DHA Dabanggs. Look at that shot. Trying to hit that over point. And couple of bounces and then over the ropes. It's a very good over for DHA Dabanggs. And that was, you must say that if you talk about this Arsalan Butt, Achi Butt, he's from Gujranwala. And when we talk about this Meram Ali group, they are doing such a fantastic job here. Yes, of course. It's like a colorful event, and everyone here is doing a great job here to add the value.
And in the meanwhile, there's a fireworks from Arsalan, the Mubashir, who will face his first delivery, and Khurram will bowl his first over and the last over of the innings. Well, I'm amazed that he's bowling just first over. He's from Lahore, got the good reputation in tape ball cricket. He played for Lahore Qalandars Players Development Program as well. And his bowling action is quite similar to Kagisu Rabada. And it's going towards boundary, towards fine leg. Fielder is there. Looking for the third, looking for the third. It's, it's hesitation, and thank you very much. Another run out. Oh, yeah. Well, I think Mubashir has sacrificed his wicket. Yes, he had to run. He wasn't prepared initially to sacrifice his wicket, but at the last instant he had to go, as his partner Arsalan forced him to leave the crease. So he's not happy with himself. So another run out in the space of few overs. The throw wasn't good. And in the end, massive confusion, yes or no, and easy run out in the end. Well, this is called, that where your player, Mubashir Lefty, gone on two. Your player like Arsalan Achi, but he's in good form. In previous over, in last over, he was quite good with his boundaries. Got 3-4 boundaries, a maximum. So I think that's why he wanted to back on the strike. Oh dear. That one really took off. Well, actually the good thing is, that he's trying to do something new for this nice. I think it won't cost their team, though it's a wide delivery, 2 runs, but at least he's coming up with a new delivery, variety in his bowling. Worked away, there's the man down. Oh, good catch. Really good catch at the boundary. Superbly held. And Arsalan can't believe it. He has to go. He tried hard to clear the boundary as he had to. It was the last over. So it's a fine catch. Fine catch. And one of the best catches, I reckon, in the competition. Well, look at that. He was there running and taking so nicely. This is called that he kept eyes on the ball and safely taken. It was a very good catch. You rightly said that. So Arsalan Achi, but he is departing now. The new man in Qadir. $78 for 6, DHA Dabanggs. They won the toss, decided to bat first, and I think they are shorter than 10-15 runs so far. They got 4 deliveries now. Now they have to finish strongly. They need at least a couple of sixes. Let's see, they have to go after the bowler. The main batsman, the established batsman Arsalan, has walked back. And his partner Mubashir just got out a few balls earlier. And did you notice, Yasir, when Mubashir came to the dugout, he got the appreciation as he sacrificed his wicket. And not very often the batsman comes back to the dugout after scoring 2 or 3 runs, doesn't get much appreciation. Not off the middle. So they have struggled a little bit as far as finding the middle of the bat is concerned. Arsalan plays some lovely shots, but some stretchy shots as well. Some top edges earned him a boundary though. But on few occasions, he mistimed, and that is why he couldn't clear the boundaries or got 4s instead of 6. However, 2 fresh pair of legs, just 3 balls left. Inam will be on strike now. Oh, it's a very good delivery. It's a very good and quick delivery. Once again, a direct hit. Once again, a direct hit. And I think another run out. All right. This is all drama happening here at Asghar Ali Shah Stadium. Badar Expo presents Karachi Tape Ball Premier League, and that was the dugout of and I'm telling you, DHA Dabanggs, they're not happy. They're not happy at all. They're not happy with themselves, I think, because 3 run outs we have seen.
and there's some serious lacking of miscommunication here because maybe they were not aware, maybe they are not prepared to convert ones into twos or to run instantly after the misfield. So I think third umpire has been called for as maybe they are confirming who is run out or not. Maybe they have dislodged the bails on both ends. Yeah, look at that. It's a legal delivery. It was a very good Yorker. He hit directly, direct hit, always very dangerous. Yes, thank you very much. So no run. So no run there. I think Qadir would have to depart. Yes, on both of the ends. Comedy of errors, Asif. We are fortunate we are commentating right now, but not very often we see number of runouts in inside 3 to 4 overs, and 2 runouts we saw on just a single delivery. So it's a historic over. Look at that timeline. 2 wide, then 2 and then wicket. 2 wide, then wicket, then 1, then 1 and then wicket. Amazing. Rabada. And I think it was a dot ball because it was run out at the batting end. Yes, correctly mentioned that. It was a dot delivery. Rabada again. No timing, no contact. Could be another run out again, I think. So lots of errors and could be run out again. Oh, it's a fumble. What else you want, Asif? Everyone is amazed. Everyone is amazed. Khurram Rabada is not happy at all. Look at that. Now they're smiling. They're smiling. They should be worried because just lots of things are happening in the middle. So eventually they are smiling. And misfield, the fumbles, and some yes and no's while taking a run. This is the beauty of tape ball cricket, Farooq, and we enjoy in the street. Whenever we play tape ball cricket in street, you know, and the run out phenomena, it's very, very common in tape ball cricket. And they have lots of wickets in hand, so they can sacrifice a wicket. Finally, could be last ball of the over. Leading edge, should be a catch. Gone. So finally, 6 overs have been done and dusted. 8 down for 82 after the completion of the innings. So comfortable catch. So lots of leading edge, lots of run-outs. In the end, a good effort by North Nawab. This is how the last wicket fell in the last ball. He worked. He tried to work towards the onside. In the end, a comfortable and easy catch. So scratchy innings in the end, but not a bad score, I reckon, on the board. 6 overs, 82 for 8, DHA Dabanggs in their first innings. All right, you can see that Jawad made 3, Zeeshan none, Rabada very good, and Khurram and Vicky Chota 16, then Arsalan Achi 28, Umer by 8, and then 1, 2, Duck and 1. 82 for 6. They were just trying to get 80. So I think 80, 90 would be okay, but the extras were 17. Bowling card we have for Faraz 1 for 14, 2 for 31 Zabiullah Najib, none for 26, and 2 for 8 Rabada. So exactly after 6 overs, with the help of 17 extras, they posted 82 for 8. All right. Well, this is the beautiful scenes of the Karachi, the city of lights, and the city of joys and happiness, and of course, that we are enjoying in Karachi. Fantastic. Yes, a famous spot of domestic cricket. Lush and green grass as a cover. The creators and groundsmen did excellent job. And finally, we are back with live action after a couple of days break. DHA Dabanggs versus North Nawabs. DHA completed their first innings. They won the toss, decided to bat first, and surprisingly, it happened first time in this Badar Expo Karachi Tape Ball Premier League second edition. We are observing that captains winning the toss, going for the bowling first.
जी सर रेडी. Welcome back to the Asghar Ali Shah Cricket Stadium, North Naya Nazmabad, Karachi, where the match is happening. DHA Dabanggs taking on North Nawabs, and here are the two openers. They will start the innings for North Nawabs. They bowled extremely well. They were absolutely bang on target, although DHA Dabanggs started off their innings with a massive 6-over covers. But they made a terrific comeback by taking wickets. Fahad Mia Chanu, another popular name. He is an aggressive batsman and can go after the bowling right from the word score. Atmosphere and the weather is absolutely pleasant today here in Karachi. And we have a very fine evening. Khurram Chakwal, the captain himself, is captaining the North Nawabs. And North Nawabs have a big name of Pakistan cricket and international cricket, Shahid Afridi as their mentor, while DHA Dabanggs have got Younis Khan. Mohammad Hasnain will start the bowling, and he's a very fine bowler. In first innings, DHA Dabanggs didn't bat too well, but I think it's a cricket. If they bowled extremely well North Nawab, then DHA can bowl well as well. Here's the first ball. Mohammad Hasnain runs away. And batsman has caught that away down towards the fine leg boundary. Fielder is running after the ball. He gets there, very near to the boundary. And in the meanwhile, batsman started his innings with a couple of runs. And Fahad it is, who took the first ball and who got a couple. They are trailing by 80 runs and they've got 35 deliveries left in their innings. And Fahad and Khurram both can do the damage, particularly in first couple of overs. This one is pulled away, but well stopped at the fine leg. He pulled it round the corner, but there was a man right at the edge of the circle at fine leg who cut this one off quite nicely and restricted the batsman from taking any run. Hasnain bowled well so far. Both deliveries were right on target. Let's see what the batsman has in his mind for this one. And he has skied it. It could be caught. Fielder is paddling back a little bit. Oh, and put down an easy one. Put down an easy one. That should have been held even by the boy or child of 6 or 7 standard. Oh my word. I think 5th class or 4th class student would have taken that. And Jeffrey Baig would have said, my grandmother would have taken that. There you see it again. That was in there for ages. Fielder had all the time in the world to got under it, which he did. It did hit his palms and then popped out of his palms. Poor piece of fielding. Man who's standing at the mid-on. Now Khurram has the strike. Khurram did throw his bat at that one as it was outside the off stump. Didn't make any contact and it went through to the keeper. Very well bowled by Hasnain. Spectators have come to the ground and they're watching this match with keen interest. This is the KPL edition 2, KTPL in fact, Karachi Tray Ball Premier League.
Danish Khan is the owner of DHA Dabanggs. They've got Younis Khan as their mentor. And this is going, and it is going a long way. Over to the leg side. I think it dropped onto the Moin Khan stand's roof. What a terrific six. Khurram Chakwal is a dangerous customer, and he can do the damage and can do it quickly. There you see it again. It pitched on the middle and leg. All he had to do to put that away, which he did quite beautifully. There you see it again. Over mid-wicket she went. And in the meantime, Fayyaz has joined me. Fayyaz, welcome. Thank you very much, Rana Shwak. Khurram Chakwal got off the mark with the maximum. It was a classy shot, a wristy work. He almost targeted the screen and stalled here towards the onside. Goes again. This is going in the same direction. And once again, it has gone over mid-wicket for a six. Back-to-back sixes and spoiled the over from Hasnain because he gave away only 3 in first 4 and then went for 12 in next 2. That is even classier, even bigger from King of Asia, Khurram Chakwal. I think he smashed the screen or maybe very close to it. Land ball, plenty of wrist work from Khurram Chakwal. Superbly timed. So entertainment has begun. 15 for none. Hasnain went for 15 in his first. Let's see who will start the second over from the far end from us. Although Qadir is the one who's starting the second over. Qadir Kashmiri. He must be from Kashmir. He's in. Down the leg side. Wicketkeeper did not able to take that one. So did the fine leg. And in the meantime, batsman crossed over and it should be called wide as well. So 3 very valuable runs and very costly runs for the fielding side. Yes, 3 runs given away as a result of fumble and wide. And Khurram Chakwal is back on a strike. He smashed a couple of sixes, so certainly the confidence is high. The start was superb. This time he has given this a go. He had a real go at that one and it's gone long way back over long on boundary. Both batsmen now showing what's they made of. What a terrific batting. This is tremendous from Khurram Chakwal. It was a length ball outside the off stump and look at that. Beautifully played. Outside the off stump, trying to hit that one through the onside or over to the leg side towards the mid wicket. But I think bowler did take off a little bit of pace that time around, otherwise that would have been connected as well. Khurram Chakwal showing his guts, already has hit 3 sixes and only 5 deliveries he has faced so far. Outside the off stump, good delivery, that one took off a little bit. Good bounce, good carry through to the wicket keeper. Back-to-back dot balls after conceding a 6. He got away with that. It was outside the off stump. And previously he bowled a slow one that had received Khurram Chakwal as well. A little bit extra bounce and the ball came back in a little bit sharply. That disallowed the batsman. So he brought that one back in. But this time he has pulled him away and pulled him away with the power. Over mid-wicket, another 6. 4th 6 off the bat of Khurram Chakwal. A shot with real authority. Shot outside the off stump and he had a chance to free his arm. Look at that. He was on the shorter side and it allowed the batsman to go after him. Flat, it was struck hard and well bowled. This time very fuller and it's a dot ball as well. Khurram Chakwal having a go almost at everything.
and is going hard at the bowlers. And bowler know that. There you see, families are here enjoying the every bit of this KTPL. Khurram Chakwal has cut that away and cut that away in style onto the offside this time around, and it bounces away to the boundary for 4. Two overs gone, 34 for none. That was the previous shot, pitched up and got spanked over covers. He pounced on that one without wasting any second. 2 overs, 5 dots, and 4 sixes have been struck. Farooq, they are having a go. Oh, this is entertaining from North Nawabs, King of Asia. Khurram Chakwal is off to a flyer. Different shots we have seen from him, some flick shots, some shots over long on towards mid-wicket, and he's certainly a very capable player and can be destructive on any given day. Yes, they can be destructive. So far, Khurram Chakwal is the main destroyer. Fahad can join the party in. But on the other end, Zeeshan has been brought on to the bowling attack. We are seeing a change in the bowling. And he started off with a good ball. Khurram Chakwal is annoyed. He wanted to get the strike back, and he refused. Fahad refused him straight away. He was quite right. I think it was a little element of a risk that the keeper could have thrown on the stumps for a run out as well. Yeah, he's saying in Punjabi, "Payan sabar karo." Run majood nahi hai. So, a lot of entertainments are here in Asghar Ali Shah Cricket Stadium. This is the dugout. Down the leg side and well kept by the wicketkeeper. 2 runs will be given in the form of wide though, but wicketkeeper did pretty well. Maybe Fahad also refused. He hasn't faced much deliveries. Just 4 balls he has faced, and obviously he wants to join the party and wants some good connection. So lots of fans and a lot of supporters we have in this match. The cricket is back on this ground after a couple of days break. So Fahad once again on strike now. We've got a good crowd in. This one is pulled all along the ground. Fielder comes up from the long leg and single is attained. So Khurram Chakwal is back on strike, 28 of 9. Just 45 runs away they are to get the lead. So certainly bowling side is under pressure. There is a long on, long off, deep mid wicket, deep one leg, deep square leg, lots of protection. Very well bowled. Oh, umpire gave it a wide, and bowler was a little bit surprised, but umpire declared it a wide. Although I think that was a good delivery, but I think just missed the area where it should have been. What is he complaining for? Khurram Chakwal, maybe there is a tear of on the ball, but umpire say it is all right, but still not happy. Khurram Chakwal. What's the review, I reckon? Khurram Chakwal is not happy. He got that away. What a tremendous shot. Outside the off stump, off the front foot, punching it over to the leg side, and over covers it went. 6 more. Goodness gracious, it was imperious. Outside the off stump, and he got the weight, but look at that shot. Oh, goodness me. Everything was absolutely perfect about that, and they cleared the stadium. It's a flat strike and beautifully played. Great extensions of the arms. This has been a terrific batting from Khurram Chakwal, 34 of 10. Single-handedly taking the game away from the opposition, although we are in the first innings though. This is another wide, couple of runs more. It's turning out to be a long over from Zeeshan. Clearly struggling. Just 3 balls have been registered.
And what a shot he's just played, Khurram 𝐤𝐸 over extra cover outside the off stump. Run a number of shots we have seen towards the onside, but very rarely we see the shots like that towards the offside. And it is equally good on the offside. He's punishing the bowler in all parts of the ground. This is what Khurram 𝐤𝐸 is all about. This is what Taimur Mirza is all about. These are the big name from Punjab, and they're living up to the reputations. This is going down towards the fine leg boundary. Runs everywhere. Looking unstoppable, Farooq. And it's a no ball as well. Oh my goodness me. 5 runs and there will be a free hit as well. In fact, 6 runs, yeah. Nothing is going in the bowling side's favour. He's clearly struggling. Zeeshan, none for 19, and just 3 balls have been registered. And it was a full toss, no ball came in, free hit as well. So Khurram 𝐤𝐸 will be over the moon, who's on 38 of 11. So free hit to Khurram 𝐤𝐸. He's looking unstoppable. He's really pulverizing the bowler at the moment. Tremendous piece of batting. 38 of 11 deliveries. He reached to the 38 in no time. Down the leg side, another wide. Very, very long over for the bowler. Already has gone for 21 and 3 deliveries still to be bowled. 8 times he's delivered and just 3 balls have been registered. Certainly he's feeling the pressure and someone should come to have a chat with him. Free hit stays, it was down the leg side. Just targeting around middle and leg stump, but he certainly struggled to get the line right. Khurram 𝐤𝐸 awaits for the free hit. Let's see what he comes up with this time around. Here we go again. Oh my, but runs. Fahad Mian Channu almost forced Khurram 𝐤𝐸 to get out of his crease, and wide call, so free hit will stay. And Fahad, I think, wanted the strike, Farooq. He wants to have some fun in the middle. He wants to smash the out of the park as well. Now finally got the strike back, and he also got a free hit. 6 wides have been bowled in this over, and you can see on your screen right under the Zeeshan. 2, then wide, 2 wide, 6 wide, 6 no ball, wide. Oh my words! What is happening with Zeeshan? Goes! Fahad Mian Channu goes downtown over deep backward square leg. It's 6 is rain here. Although we had a good rain for 2 days, yesterday and day before yesterday. Finally, it's a legal ball and relief for the bowler. That is why Fahad wanted to strike back and just flicked it away. It was wide as well. Yeah, that would have been a wide. Had it not been connected with the bat, that would have been definite wide. There you see it again. But he shuffled across and then whipped it away over deep backward square leg for a 6. Bowler having his hands on his hips is absolutely in disappointment. He's in disarray, I can tell you that, Farooq. He should come round the wicket as a left arm seam bowler, so maybe the natural angle can work for him. Another thing, I haven't watched anyone come to the bowler. Nobody has reached him to talk him, to cool him down, to calm him down. He's going for the runs and going for plenty. Lots of runs being given by him. But I think I haven't seen anyone coming to the bowler and talking to him. This is a good one. This is a good one. Finally, he bowled a dot ball. Sigh of relief for the bowler. Such a long over, and they're just 18 runs away to equalize the score. And current run rate is mounting. It's 25.60. DHA Dabanggs is with Younis Khan. North Nawab is with Shahid Afridi as mentors. And Ali Zafar, the popular singer of Pakistan, sang a song for DHA Dabanggs. He goes for the reverse. This is not a reverse sweep. This is a reverse heave to the leg side. 1 bounce down to the third man boundary for 4. Everything is happening here. Farooq. Incredible shot, reverse ramp, and the first time I saw the shot like that, but he played it to the perfection. So 3 overs gone, then long over, 68 for none, North Nawab.
So it's a one-way traffic here in Azhar Ali Shah Stadium. Time for the change in voices. Naseem Rajput and Tausif Ahmed are picking up the commentary. Thank you very much, Farooq, and welcome, Tausif bhai. जी नसीम भाई 2 दिन के वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर देख रहे हैं और ज़बरदस्त क्रिकेट देखने को मिल रही है। तौसीफ भाई, ओवरऑल अगर हम देखें तो नॉर्थ नवाब और ये ड्रोन की ज़बरदस्त कवरेज यहाँ पर असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में, और ओवरऑल जितनी भी कवरेज यहाँ से जा रही है पूरी प्रोडक्शन टीम को आप 100 मार्क्स जाते हैं यहाँ। ज़बरदस्त किस्म का कवरेज यहाँ से, और बहुत ज़्यादा जितनी पजीराई मिली हमें मीडिया में, सोशल मीडिया में, तौसीफ भाई एज ए मैनेजमेंट के रुकन आपको भी बहुत ज़्यादा एक तक़वियत मिलती होगी। जी हाँ, बड़ी खुशी होती है, और वाकई देखें 2 दिन जो हमारे मिस हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देखें कि ज़बरदस्त नज़र आ रहा है और वही जोश व खरोश है। और इंशाल्लाह जो मैच हमारे मिस हुए हैं उसके लिए भी कुछ पॉलिसी हम बनाएंगे, देखते हैं क्या होता है। नॉर्थ नवाब्स बैट्समैन इज इन फुल फ्लो, एक और छक्का यहाँ पर। जबरदस्त बैटिंग अब तक दिखाई दी है नॉर्थ नवाब, शाहिद अफरीदीज नॉर्थ नवाब, कमाल की बैटिंग है दोनों बैट्समैन है। किंग ऑफ एशिया खुर्रम चकवाल जो इस वक्त स्ट्राइक पर मौजूद है, और इस बार भी थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी जिसे अब शानदार अंदाज से पुल किया इस बार, ओवर पिच गेंद, और एक आउट होने का खतरा यहाँ खुर्रम चकवाल के, बहुत कीमती विकेट होगी, और ये कैच भी ड्रॉप कर दिया। और ये तमाम फील्डर चीखते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेकंड मौका है कि जब खुर्रम चकवाल किंग ऑफ एशिया को मौका मिला इस इनिंग में। जी हाँ, काफ़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है, लेकिन फ़िज़ाइया जो है वो अभी ख़राब इसलिए नज़र आ रही है कि फील्डर ज़रूर गेंद के नीचे पहुंच जाते हैं मगर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, चूँकि हवा चल रही है और फील्डर काफ़ी नाराज़ हैं अपने दूसरे फील्डर पे। खुर्रम चकवाल जिन्होंने एक गेंद पहले अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल की थी, यहाँ सिक्सर्स की हैट्रिक मुकम्मल की। तौसीफ, ज़बरदस्त बैटिंग और इतने शॉट मारे हैं चकवाल ने कि मेरा ख्याल है गेंद भी चकवाल के ही करीब पहुंच चुकी होगी अगर आप फेंकना शुरू कर दें तो। और इस बार कॉटन बोल्ट का चांस था, लेकिन बॉलर से थोड़ा सा ऊपर गेंद थी। खुर्रम चकवाल ज़बरदस्त बैटिंग। पिछले मैच में खुर्रम चकवाल परफॉर्म नहीं कर सके थे, लेकिन इस मैच में उन्होंने बताया कि क्यों उन्हें किंग ऑफ एशिया करार दिया जाता है। और ये शायकीन क्रिकेट जो बदर एक्सपो KTPL सीज़न 2 की नशरियात बल्कि ग्राउंड में आके देख रहे हैं, और आप सब लोगों के लिए दावत है कि असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम तशरीफ़ लाएं और इस तरह के मुकाबले देखें कि जिसे कहा जाता है क्रिकेट ऑफ सिक्सेस। इस बार फाद मियो चिन्नू का ज़बरदस्त छक्का। नसीम भाई, अब अगर आप देखें तो 4 ओवर अभी हुए हैं और लीड पूरी हो चुकी है, और 2 ओवर में अगर ये 30 से 35 या 40 रन की लीड ले जाते हैं जिस तरह के छक्के पड़ रहे हैं। ये देखिए एक शॉट जो ऑफ स्टंप के बाहर बॉल थी, बड़े अच्छे टाइमिंग के साथ, और मैंने ये देखा है कि जहां अभी सिक्सर लगा है वो तो एक हवा की वजह से जा सकता है, बट जो दूसरे एंड पे जो छक्के मारे हैं वो एक्सीलेंट। और मुझे हैरत हो रही है DHA जो है वो पहले फील्डिंग क्यों नहीं की उसने। बिल्कुल, अब तक हमने जो टीमों ने ज़्यादातर डिसीशंस लिए थे, मुझे तो जो याद पड़ रहे मेरे ख्याल है तमाम के तमाम मैचेस में पहले फील्डिंग का फ़ैसला किया गया था, लेकिन इस बार तौसीफ अहमद कुछ मुख्तलिफ माइंड के साथ DHA दबंग के कैप्टन मैदान में आए थे। उनकी जो हिकमत अमली थी उसमें अब तक तो इतने कामयाब दिखाई नहीं दिए, क्योंकि ऑलरेडी 11 रन्स की लीड कंसीड कर चुके हैं और 2 ओवर अब भी बाकी हैं नॉर्थ नवाब शाहिद अफरीदी के। बिल्कुल नसीम भाई, और मेरा ख्याल है कि शायद आपस में जब मशवरे होते हैं यकीनी तौर पे अपनी जगह 2 दिन की बारिश हुई है, लेकिन पिच में ऐसा कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। जो शायद ये सोचा हो कि कुछ पिच इस तरह की हो, गेंद रुक के आ रहा हो या
कोई प्रॉब्लम हो बैट्समैन को खेलने में, हमें तो कुछ भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। और इस बार खुर्रम चकवाल का एक मरतबा फिर आउट होने का खतरा है और कोई कॉल नहीं की। ये अजीब सी एक चीज़ हम अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखते हैं कि जहां पर कभी फ़खर जमान टकरा जाते हैं, कभी कोई और प्लेयर टकरा जाते हैं, और ये चीज़ आप देखें कि कई मरतबा हुआ यहाँ पर, ये थर्ड टाइम है कि कैच ड्रॉप हुआ। खुर्रम चकवाल ने जो है पैनिक फैलवा दी है दूसरी टीम को। और ये देखें कॉल नहीं की। जी हाँ, मेन कॉल नहीं प्रॉब्लम है कि यहाँ कॉल की कमी थी और तीनों एक जगह पे आके जमा हो गए और एंड ऑफ द डे तीनों ये सोच रहे थे कि तुम पकड़ रहे हो या मैं पकड़ रहा हूँ। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बट ये एक वाइट बॉल आई थिंक। जी हाँ, आप देखें कि अगर देखा जाए और कॉल जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये मिड ऑफ यानी लॉन्ग ऑफ का जो फील्डर है उसका कैच था ये, और फिर बॉलर जब बैक होके भागते हैं तो उनको काफ़ी मुश्किल होती है। बट आई थिंक बिल्कुल ठीक है, आपने कॉल करनी चाहिए और उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप ज़ोर से अगर चीखेंगे और बोलेंगे तो एक और उम्दा शॉट, जोरदार हिट यहाँ पर खुर्रम चकवाल की। जब मौके देंगे तो फिर किंग ऑफ एशिया तो साबित करेंगे कि वाई ही इज किंग ऑफ एशिया। एक और जोरदार छक्का यहाँ खुर्रम चकवाल का। जी हाँ, एक तरफा कर दिया उन्होंने इस इनिंग को तो, और मैं समझता हूँ कि अभी भी जो हैं काफ़ी बॉलें बाकी हैं और एक ग्रेट प्लेयर की ये इस बार पॉइंट की जानिब जोरदार स्ट्रोक। ये देखना होगा फर्स्ट बाउंस के बाद गेंद गई है या ये भी छक्का है। जी, अंपायर ने अंपायर का दे दिया है। जी हाँ, और मेरा ख्याल है कि हम मिड विकेट की बात करते हैं, यही एक ग्रेट प्लेयर की निशानी है। आप देखें कि एक्स्ट्रा कवर में उसने जो है छक्का मारा है और हम कहते हैं कि ये मिड विकेट शायद मारते हैं। सेवेंटी 71 रन स्कोर कर लिए हैं खुर्रम चकवाल ने, और ये फहद मियां चुन्नू ये भी एक ज़बरदस्त किस्म के बैट्समैन है। और पिछले मैच में फहद मियां चुन्नू ने उस वक्त ज़बरदस्त बैटिंग की थी कि जब खुर्रम चकवाल नहीं परफॉर्म कर सके थे। इस वक्त स्लोअर वन कादर कश्मीरी की जानिब से, जो पाकिस्तान में टेप बॉल क्रिकेट के वन ऑफ दी बैटर बॉलर, एक नाम है कादर कश्मीरी का। और पिछले मैच में हमने देखा था क्लिफ्टन गाजी के खिलाफ जब कादर कश्मीरी पहले ही ओवर में तौसीफ अनफिट हो गए थे। अच्छा बॉल यॉर्क, बड़ी देर कर दी मेरा ख्याल है कि ये बॉलें करने में। और आप अगर देखें तो जो हम कहते रहते हैं कि इंटरनेशनल में भी कि बॉल्स और रन्स का फ़र्क होना चाहिए, तो ये खुर्रम चकवाल की 20 बॉलों में 71 रन्स। और ये देखें ये वो बॉल्स हैं तौसीफ अहमद जो तैयार रहती हैं ग्राउंड में जाने के लिए। फोर्थ अंपायर की ये जिम्मेदारी है कि वो ग्राउंड में मौजूद होते हैं और वो बॉल्स उनके पास होती हैं। जब भी फील्ड अंपायर को दरकार होता है, उनके साथ फैसल भी बैठे हैं, हमारी प्रोडक्शन टीम के बड़े इंपॉर्टेंट रुकन है, बड़ा पुराना साथ है हमारा फैसल के साथ। जी हाँ, सारा इंतज़ाम जो हैं परफेक्ट हैं और जैसा कि आपने देखा कि बॉल्स भी तैयार हैं और सब कुछ तैयार है, तो उस लिहाज से हम देखें तो ये पिछले टूर्नामेंट से इम्प्रूवमेंट ही काफ़ी नज़र आई है। पिछले मैचों में कुछ लोगों ने बात की, बॉलें पे एतराज़ किया, कभी कुछ किया, लेकिन ठीक है वो एतराज़ अपनी जगह था, बट आपने देखा कि हमारी सारी चीज़ें हैं वो कंप्लीट हैं। तौसीफ अहमद साहब, इस दफ़ा मेरी तैमूर मिर्ज़ा से बात हो रही थी जो बेस्ट बैट्समैन है, उन्होंने कहा ज़बरदस्त बॉल्स यूज़ हो रही हैं, कोई शिकायत नहीं है। उस वक्त कई सारे बड़े प्लेयर्स लास्ट ईयर मौजूद नहीं थे। और इस बार फिर खुर्रम चकवाल, थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी और उसे लेके ऑन साइड की जाने मिड विकेट पर ज़बरदस्त छक्का। जी हाँ, ज़बरदस्त छक्का। और अब तो कहते में भी मुंह थूक गया, बस सूख गया है कि इतने छक्के पड़ चुके हैं कि हमारे आवाज़ ही नहीं निकली। 1-2 रन के लिए तो आवाज़ निकल ही नहीं रही, चौके के लिए भी नहीं निकल रही, सिर्फ छक्के छक्के की बातें हो रही हैं। खुर्रम चकवाल 77 पर बैटिंग कर रहे हैं और इस बार इनसाइड एज लगा, अच्छी बॉल थी यहाँ हसनैन की। और अगर इन 4 गेंदों पर खुर्रम चकवाल 4 छक्के लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये पहली सेंचुरी होगी और
खुर्रम जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं कुछ बईद नहीं है तौसीफ अहमद। जी हाँ बिल्कुल, वो तो अपनी जगह है, नज़र आ रहा है, बट अगर इन 4 बॉलों में छक्के लग गए तो उसके बाद आप ज़रा लीड देख लीजिएगा कि कहाँ चली जाती है। बहुत अच्छी बैटिंग है DHA दबंग की, परफॉर्म नहीं कर सकी लेकिन बहुत एक्सपेक्टेशंस है उनके साथ, एक बड़ी टीम करार दी जा रही है इवेंट की। और इस बार ऑन साइड की जानिब खेला, दौड़ के दूसरे रन के लिए दोनों बैट्समैनों ने जल्दी की, फील्डर ने थोड़ा फंबल किया, इस तरह 2 रन हासिल किए फाद मियां चुन्नू और खुर्रम चकवाल ने दौड़कर, और खुर्रम चकवाल नाउ ऑन 79 ऑन जस्ट 23। नसीम भाई देखिए, ये अपनी जगह है कि टीम जो है पहली जो खेली है वो इस वक्त प्रॉब्लम में है, बट ये 2 इनिंग के उससे आपको वापसी का भी मौका मिल सकता है। गो के लीड काफ़ी ठीक ठाक हो गई है, बट ऐसा नहीं हुआ, लीड लेके भी टीमें जो हैं वो हार चुकी हैं। ये फॉर्मेट ही इसी तरह का है कि आपकी वापसी मुमकिन हो सकती है। अच्छी गेंद, स्लो और 1 किया था यहाँ पर, फुल टॉस ज़रूर थी। क्रेडिट गोज़ टू यकीनी तौर पे बदर एक्सपो ज़ोहैब साहब को कि उन्होंने ये मेला लगाया है। डेफिनेटली बहुत मुश्किल काम होता है, और जो भी टीम चाहे उनका स्टाफ काम कर रहा हो या हम लोग कर रहे हो तो उसमें बहुत मेहनत लगती है, और जब इस तरह के हालात हो जाएं कि बारिश 1-2 दिन हो जाए तो बड़ी मुश्किलात होती हैं। बिल्कुल। और खुर्रम चकवाल 80 रन स्कोर कर चुके हैं 24 गेंदों पर, जो अब इंडिविजुअल सबसे बड़ा स्कोर हो गया है इस बदर एक्सपो KTPL सीजन 2 का। इससे पहले 70 रन तैमूर मिर्जा ने 21 गेंदों पर स्कोर किए थे। और इस बार फाद मियां चुन्नू ऑन साइड की जानिब खेले और 1 रन हासिल किया। इस तरह अब लास्ट बॉल होगी शाहिद आफरीदीज नॉर्थ नवाब की फर्स्ट इनिंग की। पिछले ओवर से हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी बॉलिंग हुई है, गो के देर ज़रूर हो गई लेकिन वो खेल ही बहुत अच्छा रहे खुर्रम चकवाल। तो ये कहना चाहिए कि ये अभी जो 4-6 बॉलें की हैं बहुत ही अच्छी की हैं, जिसमें 1-1 रन बना है, तो उस लिहाज से हम समझते हैं थोड़ी देर ज़रूर हो गई, बट नेवर नो। जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि 2 इनिंग में जो है वो वापसी के चांसेस हो जाते हैं। लास्ट बॉल खुर्रम चकवाल जो ऑलरेडी हाईएस्ट स्कोरर बन चुके हैं, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोरर। इस बार अच्छी गेंद, ज़बरदस्त हसनैन का ये ओवर रहा कि आखिरी ओवर के साथ इस बार रन आउट होने का चांस, और ये भी एफर्ट कुछ ठीक है, आउट करने में कामयाब हो गए, लेकिन ये एफर्ट जो विकेट कीपर की जानिब से थी वो खासी करीब पहुंच गए थे फाद मियां चुन्नू, जबकि खुर्रम चकवाल बिल्कुल दूर थे और बॉलर नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद थे। बहरहाल विकेट हासिल हुई यहाँ पर, 1 विकेट ज़रूर हासिल कर ली, लेकिन वो खासी ताख़ीर के बाद, वो भी रन आउट की सूरत में, जब खुर्रम चकवाल ये दूसरा रन लेने के लिए दौड़े थे और विकेट कीपर उनसे तेज़ दौड़े, और इस तरह ये पहला नुकसान हुआ। लेकिन ये इनिंग की आखिरी बॉल पर था, एक बड़ी लीड नॉर्थ नवाब हासिल करने में कामयाब हो गए DHA दबंग के खिलाफ। वेरी वेल प्लेड बोथ द ओपनर्स तौसीफ। जी हाँ, ज़बरदस्त बैटिंग, और ये देखते हुए कि स्कोर इतना बुरा नहीं था। जाहिर है कि पहली इनिंग बहुत ही अच्छी गई थी और काफ़ी रन्स हुए थे, और जिस तरह कहा भी था उनके कप्तान ने कि हम 80 to 90 रन्स करेंगे। और ये स्कोर कार्ड 121 for 1 नॉर्थ नवाब अपनी पहली बारी में 81 रन 25 गेंदों पर। खुर्रम चकवाल किंग ऑफ एशिया जो आखिरी गेंद पर रन आउट हुए, और ये बेहतरीन स्कोर है अब तक का इंडिविजुअल स्कोर है। 21 रन स्कोर किए थे। फाद मियां चुन्नू ने बॉलिंग में कोई एक बॉलर भी विकेट हासिल नहीं कर सका, और इकॉनमी देखते हैं तो फिर ज़ीशान और जवाद का इकॉनमी बहुत ज़्यादा रहा। 30 और 25 रन अपने एक ओवर में उन्होंने दिए। अच्छी बॉलिंग कहीं ना कहीं हसनैन की, जिन्होंने 2 ओवर में 26 रन दिए। इस तरह जो वाहिद विकेट हासिल की यहाँ DHA दबंग ने, वो रन आउट की सूरत में थी, और वो आखिरी बॉल पर थी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। रन आउट होना हो, लेकिन जो कैचेस ड्रॉप किए तौसीफ, कहीं ना कहीं नुकसान अपना बहुत बड़ा किया है DHA दबंग ने। जी हाँ, जब एक ऐसे प्लेयर को आप चांस देंगे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो, और एक नहीं बल्कि 2-3 कैच उनके छोड़े हैं। और ये खुर्रम चकवाल बेहतरीन मूड में दिखाई दिए, ऑन साइड की जानिब जोरदार हिट, गेंद बाउंड्री के बाद इस बार तकरीबन ऑलमोस्ट लाइक अ रीप्ले, और इस बार लॉन्ग ऑन की जानिब, सामने की जानिब हिट की थी। यहाँ पर खुर्रम चकवाल आते ही जबरदस्त मूड में दिखाई दिए, ये बाउंड्री लगाई थी उन्होंने। इस बार एक्स्ट्रा कवर की जानिब जोरदार छक्का खुर्रम चकवाल का।
इस बार फ्लिक किया था टांगों से गेंद को और गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। फाद मियां चुन्नू का यहाँ रिवर्स स्वीप, तो ये रिवर्स स्वीप आपको टेप बॉल क्रिकेट में भी देखने को मिल रहे हैं। ऑन साइड की जानिब जबरदस्त हिट खुर्रम चकवाल की और एक मरतबा फिर फाद मियां चुन्नू की जोरदार हिट। स्लोअर वन पे उन्होंने गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। यहाँ कादिर कश्मीरी को लगा छक्का खुर्रम चकवाल की जानिब से। इस बार जबरदस्त पॉइंट की जानिब स्ट्रोक खेला है यहाँ खुर्रम चकवाल ने, ये पुल करने में कामयाब। गेंद गई स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, जोरदार छक्का खुर्रम चकवाल का। ऑन साइड की जानिब लास्ट बॉल को फ्लिक किया था और ये वाइड विकेट जो हासिल हुई थी रन आउट की सूरत में। खुर्रम चकवाल KTPL सीजन 2 के सबसे बड़े इंडिविजुअल स्कोरर बन गए और ये 39 रन्स की लीड हासिल हो गई है यहाँ शाहिद आफरीदी की नॉर्थ नवाब को। यूनुस खान जिस तरह की फाइट करते हैं, क्या उनकी टीम DHA दबंग या बड़ी फाइट के मूड में आती है? एक ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन कर रहे हैं। फाइटर्स मलंग लेजेंड गबरू और जवान, डरते हैं ना किसी से, खेल की है ये जान। और है चौधरी और है दबंग और है नवाब, सबके दिल की है आवाज। पल्ला ये घूमेगा जग सारा झूमेगा, अल्लाह की रहमत है इन सबके साथ। दिल में है जुर्रत, दिल में है जज्बा, मारेंगे मिलके हम सब ये वादा। ले रब का नाम चाहे सुबह हो शाम, तेरा नाम हर जगह गूंजेगा। जग सारा तुझे संग झूमेगा, जब बल्ला तेरा घूमेगा। चल गेंद फेंक चक्का लगा के, दुनिया की नजरें हैं अटकी रे। ये खेल है जवां मर्दी का, तू जीत को एक दिन चूमेगा। खेलेंगे बार बार हम, जीते या हारे फिर हम, होगी ये बाजी अब तुम सबके नाम। So North Nawab got a good lead, and the batters are coming out from DHA Dabanggs to begin their second innings. So they are trailed by 39 runs here. So lots of pressure on both the batters. They just couldn't get going, but after that, in reply, North Nawab, Khurram Chakwaal and Fahad, they played a blinder, and there was lots of entertainment, especially in the second innings. So they have to bounce back well. They are still in the game though. And I must say welcome to Yasir in the combox once again. Thank you, Farooq Riaz. And this man is Chota Vicky from Multan. He's a very dangerous batter. Wasn't good touch, but unluckily it didn't execute well. He got a very good reputation. He hit sixes mostly, and he got a record that he has Zebi Bird on the other side. The Chota Vicky chased 37 in last over. He smashed 6 sixes, so certainly he didn't get any help from the extras. Yes, that was an extra as well. So Farhad Abdali from Mardan. He was very good in first innings. And here we go for the first delivery.
Once again, a very good start. Let's see. He was looking at it's over shoulder and looking for the wide delivery. He didn't like it, Vicky. He tried to hook it away, but it was extra bounce. It was a legitimate ball. I think the bowler Abdali is having a word with an umpire. I think it's a legal ball. It has been registered. Maybe he's asking for one of the over or not, but nevertheless, it's a decent start. It's a talented left arm seam bowler. He uses the height of the ball very well, and also the natural angle over the wicket. He uses it very well. Short of a catcher. Somebody wants this. It's a tough one, and he misses. He misses completely. Could be run out as well. Vicky seems to be inside the crease here, but I think the bowler initially wasn't happy as a result of a drop catch. But we have to wait for the run out opportunity. I think the body language suggests the batsman has made it. Well. They have dropped the catch, but there was a direct hit. And umpire has referred towards third umpire. Let's see. Look at that. It was a direct hit, but I think comfortably in. So he is fine. First, he got the chance, dropped the catch. And second, it was a good throw. But I'm telling you that if you are giving him chance, it could be really dangerous. Really, really dangerous. He was well in, Vicky. He did everything right. He perfectly grounded his bat to complete the run. The good common sense stuff from Vicky. Misses again. Outside the off stump. It's a dot ball again. He's trying to work towards the onside. He is frustrated second time. He missed that one opportunity. I think the natural angle from the left arm seamer going across the right hander with some pace, and that disallowed the batsman on that occasion once again. So a decent start from Farhad Abdali, none for two. And two men are at the boundary rider, one at deep mid wicket, and one I think slightly on the edge of at mid off rather. No timing, could be run out at the bowling end. Oh, gone! What a throw! That is superb. Vicky didn't survive on that occasion. He's not happy with the partner. It's a magnificent throw, and first wicket goes down. Well, look at the jubilation. Look at the smiles. Look at their celebration. And this guy is not happy at all. Well, Vicky, Chota Vicky, he's in. Look at that. Extremely well. It was a direct hit. Miles away. Miles away. What a moment in the game. Vicky goes for two. Arsalan Jamshed, Arsalan, Achi Butt, new man in. And so they got the DHA Dabanggs once again in danger. North Nawab, they started well, very well. They were good in the fielding. Early on, dropped the catch, but got an opportunity of run out, and now they're very good. It's high in the air, it's high. Someone is underneath there and dropped. Goodness me, unacceptable at all. Big roar again from Farhad Ali. He's not happy with the drop catch. The second time the catch has been dropped. It was way up in the air. It's a pressure catch. High catches are never easy, especially under the floodlights. But should have been taken. There are a number of drop catches we have seen like that. That was half-pitch bowler. Look at that delivery, trying to hit that across the line. Top edge, then miles in the air, and a simple catch dropped. Look at that. Didn't make a contact, Asif. It should have taken. I don't think so that in tape ball cricket, this is Hafiz Pola, very good batter. But, you know, when you're in the fielding, you should be 100% perfect. A little bit extra pressure was there. Maybe he felt.
Well bowled. That is beautifully bowled. What an over. Terrific stuff from Farhad Abdali. 3 for 1. Yes, guys. Well, Achi bat. Now, all the eyes and all the hopes with the Achi bat. He's a very and genuine hitter of table cricket. Really nice hitter. But Zabihullah, he bowled really nicely in the first innings. If you have seen his cutters, slow deliveries, came up with the genuine fast bowling as well. I like his stuff. And you know, when you still got 36 runs. DHA Dabanggs is in trouble. Certainly, they are still 36 runs away. Went for the big shot, and that's the connection he was looking for. A superb strike for the maximum. It's a good shot. It's a very good shot from Zebi Butt. Zebi Butt and Achi Butt. Look at that. Hit nicely and clean shot. Going over the mid-wicket for the maximum. It's a good start now from Zebi Butt. Big shot again. There's a man down there, but it doesn't matter. It's high and handsome. 2 in a row from Zebi. Well done, guy. Well done, Zebi Butt. This is the spirit required from you. And DHA Dabanggs looking forward to get these sexes on each delivery, on every delivery. Look at that shot once again. And this time he is targeting mid-wicket area. Goodbye. 2 different lengths, but the result is same. It was a tremendous blow from Zebi, but must have got a lot of confidence. Well, Zebi Butt and Achi Butt, both from Gujranwala, and got the reputation. You can see that the smiles there. And once again, it's going high, and that's goodbye. I think he smashed the window, or maybe he just got away with that. It was a tremendous blow from Zebi, but 3 sixes on a trot. This is a terrific exhibition outside the off stump. Pitched a ball, and thank you very much from Zebi Butt. He got a confidence after smashing the first 6, and then that followed by a couple of more 6s. And these exactly this kind of over they were looking for. 18 runs of the over so far. DK, the owner of DHA Dabanggs, looks now a little confident. Now a little happy, of course, that this is the 4th delivery. 3 sixes. It's the 4th one. Is it the 4th one? Is it the 4th one? Yes! Another 6. Wow. Great batting. This is incredible stuff. Chora Vicky got out early. That was a big blow, but I think Zebi Butt smashed wonderfully there. He released all the pressure his side felt, and we saw great 6s towards the onside. Look at that, down on his knees, and he's certainly looking the ball well and making some serious contact. 24 runs off the over. Can he make 6 out of 6, Asif? It's a $1 million question, but the way he's playing, yes, he could do. Yes, he could do. 5th delivery. Here we go. Here we go. Yeah, this time. Change of pace. Change of pace. Now all the pressure once again on North Nawab. DHA Dabanggs coming back into the game. He missed out on that occasion and a relief for the bowler. And normally in table cricket, we see the players, they play across the line. And that was a pattern line. He could have struck straight, but no, the batsman tends to play across the line. And that contact, it was a pattern length. So he missed it altogether. A precious dot ball. Big shot again. And on the first bounce, the ball went over the fence. So boundary to finish the over. 28 runs off the over. Massive over for DHA Dabanggs. 31 for 1.
Oh, look at that shot. Again, targeting mid-wicket area. One bounce over the rope. Little fans of DHA Dabanggs, they certainly enjoyed the last over. I want to go back to the run out of Chota Vicky. I just pointed out the way he grounded his bat on the first attempt. And when he got out, actually, he wasn't looking at the fielder. He wasn't looking at the man who threw the ball. And he was miles away. He was just jogging around. He didn't ground his bat. I think he should have scolded himself. Well, the good thing is that the Badar Expo presents Karachi Table Premier League. It's a family festival. Families are enjoying actually here. And honestly, the way Zebi is playing, it's tremendous. Early on, Khurram was on fire. And now all eyes there, Achi and Zebi. Just 8 runs away they are. And 24 legitimate balls are left in this innings. Confidence is high. Arsalan has just faced a solitary ball. Will be on strike now. Swing and a miss. Farah Abdali is still on song. What a talent this man is. Yes, as I said earlier, that he's from Mardan, from KPK. Hassan Raza is the mentor for Gulshan Gohar, former test cricketer. And Stanning Shayan, his son, he was the part of Overseas Warriors in KPL. So I was talking about Achi, but look at that. He is reciting something. Farhad Abdali on the other side. Mrs. Hassan Raza. It was a very good delivery. It was a very good delivery. He wasn't in the frame. He could have got run out, but the throw wasn't up to the mark. We came back after a couple of days there now, but this game has set some standard. We saw good run outs, good throws, some sitters being dropped, but tremendous blows as well. And at the moment, this little kid is having fun. Everyone is enjoying this contest, especially the hitting from Zebi Butt. This side is still not well positioned. They need a couple of big overs like the previous one here. 7 runs away they are. Yes, that's right. 7 runs still require. Zebi Butt, dangerous man there. It was a very good delivery, asking for the caught behind, Even Zebi was not happy. And let's see. Well, this is the actually aptitude which you are learning here at Badar Expo Karachi Table Premier League, that you would have to accept that if the umpire said not out, that's the not out actually. Oh. See the way he was spreading his arms. Everyone started to celebrate when the keeper completed the catch. But most important was the dot ball. Outstanding bowling figures, none for 3 in 1.5 overs. Big shot, grand shot. It's a flat 6. Superbly played this time. And it's the first 6 conceded by Farhad Abdali. It wasn't a bad ball, but the good swing of the bat right off the middle. Well, look at that shot. It was right out the middle of the bat and traveling. It just went into the stands, and it was a huge 6. It was Moin Khan stand. 2 deliveries remaining now for Farhad Abdali. Again, very good pull shot. It's a huge 6. This is terrific from Zebi Butt. The first one was heave, and the second was a genuine hook shot. He dealt with the pace beautifully. It is turning out to be one of the most crucial innings in the competition. He attacked with the bouncer and could reply. Good batting by Zebi Butt. He is not out on 41, just on 10 deliveries. Arsalan still on
still there without making any runs. And Farhad Abdali bowling a last delivery. It was again going and gone. Tremendous batting. So Zebi Bhatt is on fire now. 3 overs completed, 50 for 1. And DHA now got 11 runs lead now. Terrific batting from Zebi Bhatt. He took on Farhad Abdali in style and played some tremendous shots. So the action continues. Time for the change in voices. Rana Ashwaq and Nadar Mushtaq will pick up the commentary. बहुत शुक्रिया फ़र्रुख रियाज एंड के आसिफ। 3 ओवरों के बाद 50, 1 विकेट के नुकसान पर फैमिलीज मौजूद असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में। डग आउट इस वक्त DHA दबंग्स का बहुत ही ज़बरदस्त और उम्दा बैटिंग इस इनिंग्स में, और अब 11 रन की बर्तरी उनको हासिल हो गई है, यानी 11 रन इनका एक तरह से स्कोर है इफ़ेक्टिवली, क्योंकि 39 रन की लीड इन्होंने उतारी है। 3 ओवर्स बाकी हैं। इन 3 ओवर्स में तूफ़ानी ताबड़तोड़ बैटिंग करके एक अच्छा टारगेट दे सकते हैं। वेलकम नादरा। बहुत शुक्रिया राना अशफाक। एक बहुत ही खूबसूरत मुकाबला देखने को मिला है, जो कि DHA दबंग की जानिब से भरपूर उन्होंने जो स्ट्रोक्स लगाए, दिलकश खूबसूरत 11 रन्स की लीड हासिल किए हुए DHA दबंग्स वर्सेस नॉर्थ नवाब्स। खुर्रम रबाडा फार एंड की जानिब से गेंद करेंगे। विकेट कीपर स्टैंडिंग बैक। चौथे ओवर की पहली गेंद। शॉट राइजिंग, थोड़ी सी पेस टेक ऑफ की, मगर वाइड बॉल के 2 कीमती रन्स। जी हाँ, पहली गेंद और इस पे वाइड मिल गया। इनफैक्ट 2 गेंदें करा चुके हैं खुर्रम रबादा। लग रहा है इस वक्त के DHA दबंग्स अपनी फुल फॉर्म में वापस आते हुए अपने लास्ट मैचेस से बहुत कुछ सीख कर इस मैच में दाखिल हुए हैं। जोरदार हिट लगाने गए फील्डर, कैच गिर गया एक बार फिर। फाइन लेग की पोजीशन पर बिल्कुल विकेट कीपर के पीछे आकर गेंद में हाथ डाले थे और गेंद हाथों में आई भी, मगर उसके बाद गिर गई और बॉलर बड़े हैरान और परेशान। इस तरह की ओवरलैपिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे कर जाती है समटाइम्स, और इसी तरह से आप देख सकते हैं नॉर्थ नवाब्स के फील्डर्स के साथ भी हुआ। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो शॉर्ट थर्डमैन थे उन्होंने बिल्कुल मूव नहीं किया और फाइन लेग तकरीबन शॉर्ट थर्डमैन की जानिब आ गए, जिसकी वजह से बहरहाल स्टिल ये कैच करना चाहिए था मगर कर नहीं पाए। हमारे स्कोरर भी आप देख सकते हैं नादरा मुश्ताक के बिल्कुल नेक्स्ट, जो कि काफ़ी तंदही के साथ स्कोरिंग कर रहे हैं, और बैट्समैन ने बड़ी दलेरी के साथ स्ट्रोक खेला और गेंद मिड विकेट से बाहर, जहां VIP गैलरी है गेंद वहां जाकर गिरी। जोरदार छक्का। इस वक्त ज़ेबी बर्ड को आप देख सकते हैं कि भरपूर स्ट्रोक्स लगाने में मसरूफ हैं। अपनी टीम को मैक्सिमम लीड दिलवा के फतह से हम किनार करवाना चाहते हैं। ज़ेबी बर्ड एक बहुत बड़ा नाम टेप बॉल की दुनिया में। ये अच्छा काउंटर अटैक है नादरा DHA की जानिब से। गोगे आपने लीड कंसीड की 39 रन की, मगर दूसरी इनिंग्स में तेजी के साथ रन्स बना रहे हैं। एक और अच्छा शॉट, लेकिन प्रोटेक्शन है स्वीपर पोजीशन पे, लिहाजा सिर्फ 1 रन मिलेगा। और ज़ेबी ने 12 गेंदों पर हाफ सेंचुरी मुकम्मल की है। 54 रन 13 गेंदों पे नादरा। हैट्स ऑफ टू हिम। एग्जैक्टली इनकी जितनी दाद दी जाए कम है, क्योंकि जिस तरह का ये फास्ट क्रिकेट है टेप बॉल का, उसी तरह से उनकी हम पेस देख रहे हैं, जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं। बहुत ही आला कारकर्दगी इस वक्त ज़ेबी बट की DHA दबंग्स के लिए। 3 गेंदों में 10 रन रबाडा के आए हैं। अरसलान जिन्होंने 4 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाया है। अरसलान ने अपने हाथ खोलना चाहे, बल्ले पे गेंद नहीं आई, मगर वाइड बॉल के 2 रन मिलेंगे। खुर्रम रबादा अब तक 2 मरतबा वाइड्स करवा चुके हैं, 2 वाइड्स और 4 रन्स, जो कि खासे महंगे भी साबित हो सकते हैं लेटर ऑन। इनको चाहिए कि अब थोड़ा सा वाइड्स को कम दें
ताकि रिस्ट्रिक्ट तो कर सकें एटलीस्ट। या जिस तरह से एक्स्ट्राज कंसीड कर रहे हैं तकरीबन तमाम ही बॉलर, वो थोड़ा सा हैरान कुन है, क्योंकि ये पूरी जो है वो वाइड है, यानी जहाँ पे वाइड होती है इस गेंद के बाद। ओझा स्ट्रोक मिस टाइम्ड है, फील्डर नीचे कवर्स में और पॉइंट से कवर्स की जाने मूव करते हुए कैच किया। इस तरह अरसलान जो कि बिल्कुल भी पुरएतमाद या इत्मीनान से नहीं खेल पा रहे थे, वो आउट होकर वापस। जी हाँ, अरसलान इस वक्त अच्छी बट की वापसी हुई है, डिपार्चर हुआ है उनका, और आप देख सकते हैं फील्डर ने कोई भी गलती नहीं की, मिसजज नहीं किया और बहुत इजीली इस कैच को अपने हाथों में थामा और यूं डिपार्चर हुआ अरसलान जमशेद का, जिन्होंने 5 गेंदों का सामना किया और 1 रन बनाया। नए बैट्समैन मैदान में अब पहुंच रहे हैं। ज़ेबी बट विकेट पे मौजूद हैं, हसनैन अब विकेट पे पहुंचे हैं। ज़ेबी बट जिन्होंने बहुत ही शानदार हाफ सेंचुरी स्कोर की है। उमर शहजाद इनफैक्ट बैटिंग करने के लिए आए हैं। बासठ रन 2 विकेट के नुकसान पर 3.4 ओवर्स के बाद 23 रन की लीड इस वक्त जो है वो हासिल हो चुकी है, यानी 23 रन इनके ऑन द बोर्ड हैं जो ये टारगेट देंगे। एग्जैक्टली 23 रन की लीड, और ये लीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है। बड़ा खूबसूरत शॉट और गेंद मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, जोरदार छक्का। बहुत ही उम्दा बैटिंग ज़ेबी बट की। विकेट भले ही गिरी है पिछली गेंद पे, मगर ज़ोहैब बट ने कहा कि अभी मैं मौजूद हूं। ये हम देख सकते हैं। देखिए ये टेप बॉल वाले बैट्समैन जो छक्के लगा रहे हैं, अगर गौर करें आप नादरा, जो इनका बैक फुट है वो विकेटों के बिल्कुल करीब रहता है, डीप इन द क्रीज, और वहीं से पावर जनरेट कर लेते हैं अपने स्ट्रोक के लिए। एक और डीप मिड विकेट से ज्यादा दूर, जो दरख्त हैं उनके ऊपर से गेंद गुजरी और कहीं रोड पे जाके गिरी। जी हाँ, डीप मिड विकेट के ऊपर से भी क्रॉस कर गया है गेंद, और एक मरतबा फिर ज़ेबी बट फुल स्विंग में नजर आ रहे हैं, जिन्होंने 66 रन स्कोर कर लिए हैं। आप देख सकते हैं इनका स्ट्रोक, बहुत ही रैविशिंग स्ट्रोक था ये। और देखिए पिक कहाँ से किया, जहाँ पे छठा स्टंप है तकरीबन, और ये फिर देखें बैकफुट बिल्कुल स्टंप्स के पीछे, उनका बिल्कुल स्टंप्स के करीब, और हिट विकेट होने का खतरा हो सकता है, लेकिन बहुत महारत है इसमें। अच्छा, मैं लास्ट ओवर में बात कर रहा हूँ वाइड्स की। जब ये पंजाब में कहीं टेप बॉल खेलते हैं ज़्यादातर क्रिकेटर, तो वाइड बिल्कुल छोटी होती है, यानी ये बहुत ही छोटी बच्ची लेकिन बहुत अच्छा खेल रही हैं और फ्यूचर स्टार हो सकती हैं पाकिस्तान की, और इनके साथ इनकी साथी भी हैं। तो वहाँ सिर्फ एक स्टंप की फासले पे वाइड होती है, ज़रा सी बार ऑफ स्टंप के वाइड है, लेग स्टंप में वैसे ही वाइड। यहाँ फुल वाइड है, यानी जो इंटरनेशनल लॉ है, लेकिन उसके बावजूद बहुत वाइड्स की हैं, जो कि हैरान कुन है। दानिश खान DHA दबंग्स के ऑनर, यूनिस खान इनके मेंटोर हैं, उनके साथ बैठे अली अदनान, और आप देख रहे हैं तमाशाइयों की एक बहुत बड़ी तादाद जो कि असगर अली शाह स्टेडियम में मौजूद है। और ये ब्यूटीफुल प्रोडक्शन आप देख सकते हैं जियो सुपर की स्क्रीन पर, पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल। मुकाबला जारी है इस वक्त नॉर्थ नवाब वर्सेस DHA दबंग्स KTPL सीजन 2 का। ज़ेबी बट सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को उम्मीद दिलाए हुए हैं एक अच्छे टारगेट की। ये गेंद लेग स्टंप पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग से होती हुई तकरीबन लॉन्ग लेग पोजीशन पर बाउंड्री से बाहर, एक और चौका, और इस बार उमर है बैट्समैन। ये देखें लेग स्टंप पर फुल टॉस और बहुत ही खूबसूरत शॉट खेल दिया बाउंड्री से बाहर। बहुत अच्छी गेंद यॉर्कर लेंथ की, ऑन साइड पे खेलने गए थे। एक लेग 22 का रन किसी भी तरह है, बहरहाल रन बहुत अहम है।
एग्जैक्टली आप मैक्सिमम स्कोर करेंगे तभी आप अपने आप को फेस को सेव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डीएचए दबंग के जो बैटर्स हैं वो बहुत ही उम्दा बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि उमर ने बड़ा अच्छा चौका लगाया और उससे पहले ज़ोहैब बट के क्या कहने, 66 रन 15 गेंदों पर भरपूर बैटिंग की है उन्होंने। नजीब उनको गेंद करेंगे जो कि उनके पहले ओवर की तीसरी बॉल है। ऊंचा शॉट, फील्डर हैं, बैकवर्ड स्क्वायर ऑन साइड में और कैच गिरा। कैच गिरने का सिलसिला तूल पकड़ा, रन आउट चांस, रन आउट चांस। और लगता है यस, अंपायर ने तीसरे अंपायर की जानिब भी रेफर नहीं किया और ज़ोहैब बट बड़े उदास, बड़े मायूस, अपना एक हाथ कमर पे रख लिया है और फील्डिंग साइड बड़ी जुबिलेंट। और उमर जो हैं वो उनसे थोड़े नाराज़ हैं कि दूसरा रन शायद था नहीं, लेकिन ये बड़ा नुकसान नादरा हुआ है ज़ोहैब बट की सूरत में। जी हाँ बिल्कुल, ज़ोहैब बट ने इस वक्त 67 रन की इनिंग्स के लिए 15 गेंदों का सामना किया है और जिस तरह से ये मोमेंटम पकड़े हुए थे, जिस तरह स्ट्रोक्स लगा रहे थे, लग ये रहा था कि ये भी खुर्रम चकवाल के जो ये देखें रन आउट होके वापस पवेलियन की जानिब गामजन। ज़ोहैब बट 67 रन बनाए जिसमें 10 छक्के शामिल हैं और एक चौका शामिल है। यासिर मुश्ताक टीम के कैप्टन विकेट पे पहुंचे हैं और ज़ोहैब बट बदकिस्मत रहे, मैं समझता हूं कि जिस तरह से उनके बैट पे गेंद आ रही थी तो अपनी टीम के लिए बड़े कारआमद साबित हो सकते थे आने वाली 9-10 गेंदों पर। बहरहाल अब जिम्मेदारी कैप्टन यासिर पर और उमर पर है जो कि विकेट पे मौजूद हैं और यासिर फेस कर रहे हैं। पहली गेंद ऑफ साइड में, खूबसूरत शॉट, फील्डर साइड ऑन दौड़ते रहे कि कहीं डीप वाइड मिड ऑफ पे जाके गेंद को कैच कर लूंगा, मगर ऐसा कुछ नहीं, छक्का। बेहतरीन छक्का इस वक्त यासिर मुश्ताक का जो कि क़यादत कर रहे हैं इस डीएचए दबंग्स की। काफी दौड़ लगाई फील्डर ने, मगर आखिर में हार जैसे नहीं मान जाते, गिव इन कर देते हैं। उन्होंने कहा भाई मेरे हाथ ऊपर हैं, ये ऊपर से जा रही बड़ा जोरदार छक्का। इस मरतबा ऑन साइड में फील्डर हैं स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे, लेकिन ऑन द बाउंस उन्होंने गेंद को रोका। जी हाँ, थोड़े से फासले पे फील्डर मौजूद थे। इस ज़ोहैब बट की जो सूरत में नुकसान हुआ है डीएचए दबंग्स का, तो जिस तरह से वो मुस्तकिल स्ट्रोक्स लगा रहे थे, लग ये रहा था कि आज जो 81 रन्स बनाए, जो टॉप स्कोरर रहे हैं इस टूर्नामेंट के सो फार, खुर्रम, उनको भी बीट कर सकते हैं, लेकिन उनके तमाम ख्वाब चकनाचूर हो गए सिर्फ एक रन आउट की सूरत में। लेग स्टम्प से बाहर गेंद, फाइन लेग से लग कर गेंद थोड़ी और दूर गई और इस दौरान बैट्समैनों ने एक रन भी दौड़ा और वाइड बॉल, तो 3 कीमती रन्स का इजाफा। ये वो एक शोबा है टेप बॉल के क्रिकेटर्स के लिए जिस पे बहुत काम करने की ज़रूरत, न सिर्फ इन खुद को बल्कि इनके जो मेंटोर्स हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेटर और टेस्ट क्रिकेटर्स इन्वॉल्व हैं टीमों के साथ, यूनिस खान, शाहिद आफरीदी, हसन रज़ा, नवीद लतीफ़ और बड़े बड़े नाम, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उनका भी काम आता है यहाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राज कंसीड कर रहे हैं। ऊंचा शॉट यासिर का, मगर फील्डर और उन्होंने कैच किया। इस तरह एक और नुकसान। जी हाँ, कोई भी गलती नहीं की फील्डर ने और यासिर मुश्ताक जो हैं वो इस वक्त आउट होके वापस जा रहे हैं। एक बड़ा नुकसान डीएचए दबंग्स को, कैप्टन का डिपार्चर। यहाँ यासिर ने एक बड़ा अच्छा छक्का ज़रूर लगाया, ये उनके आउट होने का मंजर। गेंद ज़रा पीछे गिरी थी, उसको वहीं से फ्रंट फुट से हिट किया, स्क्वायर लेग के फील्डर कुछ आगे आए, अपने आप पर काबू रखा और गेंद को कैच किया। इस तरह यासिर मुश्ताक की छोटी सी इनिंग्स मुकम्मल, 3 गेंदों पे 7 रन बनाकर वापस।
मोहम्मद इनाम बैटिंग करने के लिए पहुंचे हैं और अब देखना ये है कि अपनी टीम को क्या इनाम देंगे। ये क्या 2-3 छक्कों की सूरत में कोई इनाम दे सकते हैं अपनी टीम को। 51 रन की बर्तरी है। छः गेंदें इस इनिंग्स की अब भी बाकी हैं और देखना है कि कितने रन मजीद स्कोर कर पाएगी DHA दबंग्स की टीम। ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल। देख रहा था कि ये वाइड ही होगी और जिस तरह के वाइड की भी बरसात है, जैसे छक्के चौकों की बरसात है इस टूर्नामेंट में, वाइड्स भी बहुत ज़्यादा मिले हैं जो कि कहीं पर नुकसानदेह हैं बॉलिंग साइड पर और बैटिंग साइड के लिए फ़ायदेमंद। जैसे ही मैंने कहा ऑफ स्टंप से बाहर, आप मुस्कुराई तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि अब वाइड बॉल हो गई है। काफ़ी वाइड हैं यकीनन, लेकिन बहरहाल ये क्रिकेट है। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद विकेट कीपर के पास। अब मुझे सही तो मैं नहीं कह सकता कि मैं वसूख से कहूँ, लेकिन मेरा ख्याल है वेस्ट इंडीज़ की टीम ने किसी मैच में 89 एक्स्ट्राज शायद दिए हैं, तो एक्स्ट्राज हो जाते हैं कभी कभार बहुत ज़्यादा। ये ओपोनेंट पे प्रेशर भी होता है जिसकी वजह से जो बॉलर है थोड़ा सा शेकी हो जाता है। या टाइम्स कुछ बॉलर्स की यकीनन लाइन और लेंथ जो है वो काबू नहीं रहती। एक और अच्छी गेंद, और कभी कभार आपका विकेट कीपर जो है अगर सही फॉर्म में ना हो, उसका दिन ना हो, तो फिर बाइज लेग बाइज काफ़ी कंसीड होकर भी काफ़ी तादाद बढ़ जाती है एक्स्ट्राज की। बहरहाल अब मैं समझता हूँ जूं क्रिकेट इवॉल्व हुई है, नए नए फॉर्मेट आए हैं, तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों पे बहुत काम हो रहा है। काफ़ी इनहिमाक के साथ ये भी मैच देख रहे हैं। खुर्रम रबाडा इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं। खुर्रम की जो हम प्रीवियस इनिंग्स देखते रहे हैं उसमें काफ़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग कराते रहे हैं और अभी भी अगर देखा जाए तो 26 रन दिए हैं। थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक विकेट भी साथ में हासिल की है। दूसरा ओवर जारी है खुर्रम रबाडा का। जी हाँ, कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ़ महसूस कर रहे थे शायद अपनी कमर में, तो अपने एक साथी को उन्होंने बुलाया है कि ज़रा मुझे वार्म अप करवा दें। कभी कभी आप क्रैम्प महसूस करते हैं, ख़ास तौर पे अपने थाइज़ में, अपने लेग्स में, क्योंकि ये बहुत जिसे कहना चाहिए लॉन्गर फॉर्मेट नहीं है। जी हाँ, आपकी जो मसल्स हैं वो भी पुल हो जाते हैं। कॉट बैंड की अपील, विकेट कीपर ने काफ़ी ज़ोरदार अपील की मगर अंपायर कन्विंस नहीं हुआ। उन्होंने बल्कि इशारे से बताया कि ये बॉडी से ब्रश होकर आपके पास आई। खुर्रम रबाडा की चौथी गेंद दूसरे ओवर की कराने के लिए बॉलिंग के निशान पर तैयार। खुर्रम रबाडा सामना करेंगे एम इनाम। एक और अच्छी गेंद मगर मिड विकेट की जानिब खेल दिया। अब गेंद बिल्कुल घास के साथ साथ गई बाउंड्री पे, 1 रन मिला। तो अब तक ये बड़ा अच्छा ओवर नादरा रहा है। आखिरी ओवर में तवक्को ये थी कि 20-22 रन बैट्समैन ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि अभी भी 2 गेंदें 2 छक्के लग सकते हैं, मगर रबाडा ने इस ओवर में बड़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग की। जी हाँ, और इस फॉर्मेट का एक तो ये भी बेनिफिट है कि जो बैटर्स हैं वो मैक्सिमम अपने बैट्समैनों को ला सकते हैं ग्राउंड के अंदर। आप मैक्सिमम बैट्समैनों को यूटिलाइज कर सकते हैं और रन्स बना सकते हैं। खुर्रम रबाडा एज्ड कॉर्ड इन द सेकंड अटेम्प्ट। पहले गेंद उनके हाथ से निकली, हवा में उछली, मगर उन्होंने दूसरी कोशिश में गेंद को थाम लिया और इस तरह बड़ी अच्छी बॉलिंग रबाडा की और उन्हें रिवॉर्ड मिला अच्छी बॉलिंग करने का, जिसे कहते हैं अच्छी बॉलिंग करने का समर मिला और विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। ये हम देख सकते हैं आउटसाइड की ऑफ स्टंप गेंद, बल्ला थ्रो किया, एज हुआ, पहला अटेम्प्ट, दूसरे अटेम्प्ट में गेंद उनके हाथों में आकर थम गई और इस तरह एक और विकेट गिरी है DHA की। चौरानवे पे 4, 5.4 ओवर्स के बाद।
हसन रज़ा एंड जावेद कदीर ग्राउंड में मौजूद हैं। फैसल अतर को भी देखा जा सकता है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले ये खिलाड़ी। जिस तरह अभी मैं जिक्र कर रहा था कि इनकी जॉब भी काफ़ी टफ हो जाती है जब काफ़ी एक्स्ट्रास कंसीड कर रहे हैं बॉलर्स या कुछ बैट्समैन जो अच्छा नहीं खेल पा रहे। कहीं ना कहीं इनको अपना तजर्बा मुंतकिल करना होगा और बहुत सारी चीज़ों पर काम करना होगा इन खिलाड़ियों के साथ। एक और बड़ी अच्छी गेंद, रबाडा इस ओवर में लगा कि उनका नाम सही रबाडा है और सिर्फ एक रन इस गेंद पे भी बना जो कि लेग बाइज का है। इस तरह 95 रन 5 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर्स के बाद स्कोर और लीड जो है वो हो गई है अब 56 रन की। तो 57 रन का टारगेट 6 ओवर्स में मिला है, तो यकीनन जो कि कहा जा सकता है बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। जी हाँ, अचीवेबल है। अब देखना यह है कि आया कितने इजीली ये टारगेट अचीव कर सकते हैं नॉर्थ नवाब्स। लेकिन अगर फील्डिंग की बात की जाए तो डेफिनेटली DHA दबंग्स की फील्डिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त है। लेट्स सी व्हाट गोना हैपन नेक्स्ट। और इसी के साथ ही स्कोर कार्ड पे एक नज़र। हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं जो कि रन आउट भी हो गए थे ज़ेबी बट, जिन्होंने 67 रन की इनिंग्स खेली है, 16 गेंदों का सामना किया। और सेकंड टॉप स्कोरर कोई भी ऐसे ख़ास हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। 13 एक्स्ट्रास हुए हैं 6 ओवर्स में, 95 रन 5 विकेटों के नुकसान पे DHA दबंग्स। बड़ी उम्दा बॉलिंग रबाडा की। 2 खिलाड़ी आउट किए 2 ओवर में 27 रन देकर, जबकि नजीब ने 15 रन देकर एक खिलाड़ी आउट किया और 13 एक्स्ट्रास यानी मिस्टर एक्स्ट्रास जो हैं वो दूसरे टॉप स्कोरर रहे हैं। इस इनिंग्स में 95 रन बनाए गए और यूँ 57 रन का टारगेट जो है वो दिया गया है नॉर्थ नवाब्स को। और इस इनिंग्स में ये 95 रन किस तरह से बने ये अभी हम देखते हैं इनिंग्स हाइलाइट्स। गेंद को पुल किया था, फील्डर ने गेंद को लेफ्ट हैंड से पिक किया, थ्रो जो बराह रास्त लगा और इस तरह पहली विकेट का नुकसान हो। देन फिर हमने देखा कि जोहेब बट का शो रहा, जिन्होंने एक के बाद एक बड़े ज़ोरदार छक्के लगाए। इस वक्त आप देख रहे हैं दे वी गो ऑफ स्टंप से गेंद को पिक किया और मिड विकेट से बाहर डिस्पैच किया। एक और मिड विकेट पे छक्का, ये फिर ऊंचा शॉट जो कि कैच गिरा उनका। उसके बाद फिर उन्होंने ज़ोरदार छक्के के साथ कैच का नुकसान पहुंचाया। उसके बाद ये मिसक्यूट शॉट, फील्डर कवर्स पे आए, कैच किया गया। एक और ऊंचा शॉट जो कि बाउंड्री से बाहर गिरा। एक और बड़ा खूबसूरत छक्का, 10 छक्के लगाए जोहेब बट ने, मुकम्मल तौर पे उनका शो रहा। लेकिन उसके बाद ये एक और छक्का हम देख सकते हैं इस वक्त, ये डीप स्क्वायर लेग की जानिब ऊंचा शॉट था, फील्डर ने बड़े अच्छे अंदाज में गेंद को कैच किया। इस तरह 57 रन का टारगेट जो है वो मिला है नॉर्थ नवाब्स की टीम को और इस वक्त फील्डिंग साइड मैदान में मौजूद है और कुछ हिकमत अमली वो वज़ा कर रहे हैं कि इन 57 रन को किस तरह डिफेंड करना है। दोनों अंपायर्स इस वक्त भी मैदान में मौजूद हैं और अब आपको ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं फ़ारूक रियाज एंड के आसिफ। Thank you very much, Rana Ishfaq and Nadra Mushtaq. DHA Dabanggs, they've completed their second innings and 57 looks like a tiny target for North Nawab, the way their captain Khurram played in first innings. Individual highest total in Badar Expo Karachi Table Premier League second edition. I've been joined by my colleague Khurram Riaz. Hello Khurram. Farouk Riaz, I beg your pardon. Farouk, hopefully you're doing well. Thank you very much, K. Asif. 57 is the target. 2 batters are coming out. Fahad and Khurram Chakwal, they batted tremendously in the first innings. So this task should not be a tough one. There's just about 9.5 runs they need. And they are certainly capable to get to the target in 3 to 4 overs. As far as DHA Dabanggs is concerned, they have to bowl really well.
they need to produce dot balls and a wicket as well. They can't afford to drop any catch, but they need a miraculous performance from the bowlers as well. So overall, I reckon the North Nawabs are certainly on the driver's seat. Fahad Miachunu, he is from Miachunu, and he's a very good batter, tall and got good physique, even in tape ball cricket. This is the Khurram Chikwal, people call him King of Asia. Khurram Chikwal, he's the captain for North Nawab. What an innings he played in the first inning. Mohammad Hasnain. Mohammad Hasnain is ready to bowl first delivery. Fahad Miachanu is ready to face the first delivery. Here we go. A very good delivery. Start with a slow delivery. They're coming up with an aggressive mindset. They do understand, though the target is not high for Ruh, but even then they would have to try their best. Yes, of course. And why was he was in a hurry, Khurram Chikwal? He would have gone. What was he doing there? It was just a first ball. They are chasing 57. Is he really in a hurry to get the strike? So DHA starts with a dot ball. Hasnain again. Not cut off the middle. Yes. On that occasion, a safe single. So Khurram Chikwal finally has got a strike now. He must be a relief man and a happy man too. North Nawab off the mark with this single. This is the man who hit brutally in first innings, and he was in aggressive mood. I like his hitting, you know, that not only with the cross bat. We have watched his sixes with the straight bat, even over the point, over the extra cover. Looks like very aggressive and very professional. And very experienced as well. He has played cricket on different grounds against a different combination of bowlers. Is it off the arm? I think he missed the hook shot. It's off the arm. It's a dot ball, so it's not a bad start. Just one conceded, and 3 balls have been bowled here. Well, idea is right from the Hasnain that bowling slow bounces, and they got a couple of fielders on the onside because the restriction for the power play in the first 2 overs, you could keep 2 fielders outside the from outside the circle. And Khurram Chikwal, though he's so dangerous, but when you're coming up with the line or length, you can make trouble for him. Big shot. Could be out. There's a man down there. Should be taken. Got him. Khurram Chikwal goes for naught, and what a big moment of the game. No mistake whatsoever at long on, and Hasnain has got the breakthrough. This is what I was telling you, that they got 2 fielders on the onside in deep mid-wicket and the long on. Khurram Chikwal, a huge and massive blow for the North Nawabs. He's not happy. He is disappointed, yes. Look at that. And this time, he was trying to hit that over mid-wicket, but it went straight to the fielder on the long on. Well-judged catch. And Khurram Chikwal departs on duck. Hafiz Pola is the next man in. Khurram Chikwal is the first wicket man down. He goes for naught. Superb start by DHA Dabanggs. Right cut of the middle, but it could be a boundary.
So it's a shorter part, and eventually ball hit the skirting. So Hafiz Pola off the mark with the boundary here. The scratchy one. It's the first boundary of the run chase as well. Well, Farooq, that's right. Hafiz Pola off the mark with this boundary. Look at that shot, trying to hit and find the gap. Fielder was running behind that, but it was quick. And it's a first boundary for Hafiz Pola and North Nawab as well. So 52 runs to win now. And it's the last delivery of the first over. So far, very good over from Hasnain. Conceded only 5 runs and a very crucial wicket of Khurram Chakwal. Oh, it was a very good delivery. It was a very good delivery. So ended up this over with a dot delivery. Well done, Hasnain. North Nawab after 1, 5 for 1. So North Nawab chasing 57, 5 for 1. Outstanding over from Hasnain. Considered just 5 and picked up a crucial wicket of Khurram Chakwal. Khurram Chakwal smashed 82 in the first innings and got out on note in the second innings. This is how the table cricket works for you. That's the nature of the game. But as far as Hasnain's first over is concerned, he was absolutely superb, right on the money. Very disciplined, he used the pace well, he used the bounce of the wicket very well, and now Qadir will chase the new ball. Qadir Kashmiri, he got injured in first match, and even before the match in Super, he was discussing about his injury, and he was not, of course he was not happy. Today he's feeling well, all okay. If he's coming up with his full pace, if is he coming with his full temperament, but this time it's towards mid-wicket, straight to the fielder. If he's coming with his full confidence, I'm telling you that he's very dangerous. He got the good reputation, he goes all over the Pakistan, plays all the tape ball cricket tournament. It's a very good prospect. The target is not very high, the batsmen still are trying hard to go after the ball for the big shots. They have the gaps available, they can go for the ground shots as well. Well bowled, that is superb. Missed out by Hafiz Pola. That is quite special. Farooq, it could have gone straight away LBW. It was a very good delivery. Swung in, and this is his speciality actually. He was right in front of the stumps. Plum leg before. Do I go for the appeal from the commentary box straight away? We can file the appeal later on. Fahad Miachenu, the required run rate is 10.71. Again, very good delivery. This is what I'm telling you. Do not take him easy, dear. It's turning out to be another top-class over. Just 8 runs on the board and no extras given, I reckon. None for 2 for Qadir, and Hasnain was also brilliant in his first over. Just 2 men are in the boundary rider there. Then after that, field restrictions will be lifted. 49 runs away. Big shot. Is it bowled him? It's a hit wicket, I reckon. We have to confirm. I think it's a hit wicket. And they are celebrating DHA Dabanggs. Hafiz Pola is stunned, absolutely stunned. He's slowly walking off. And the action replay will confirm it, Asif. What happened? Well, that's right. Well, that's right. Fahad Miachenu arguing with his partner, and they're celebrating. Still Hafiz Pola, unbelievable. Look at that. It was a very, very good delivery. Played well, and yes, you can see, back left hit to the stumps. Unlucky. Hafiz Pola gone on 4, and this is the second loss for the North Nawab.
What a start by DHA Dabanggs. They have been disciplined. They are right on the money. Yahya Khan has come out of the center. They didn't get the opportunity in the first innings. They're starting in slight trouble. Just slight trouble. They need just one big over. Oh, well bowled. Superbly bowled again. Swung back in. And totally deceived the new batter. What a bowling performance it is turning out to be, Qadir. 1 for 2 and just one ball left. I'm telling you, it is turning out to be a very, very interesting contest between DHA Dabanggs and North Nawab. Look at the bowling effort from Qadir. Last delivery of his first over, just conceded 2 runs, got a very important wicket. Last delivery, Yahya facing. Once again, it's high. It's a fielder underneath, but it's going out of the park for the maximum. First maximum of the run chase, the 4th innings of the match. Yahya off the mark. The ball landed just beyond the boundary. Once again, wasn't a bad ball. There's a good flick of the wrist, but wasn't entirely convincing. It went miles in the air. It's good camera work. It chased it completely, and finally it landed beyond the rope. 2 overs gone. 14 for 2. Finally, they got one much-needed maximum. The Fahad is back on the strike. Yahya smashed the maximum here, the flick of the wrist, and now they can take a breather as well. Field restrictions has been lifted, and straight away you can see the boundary riders have taken their positions. Now you can see that 43 runs required from 4 overs. The required run rate is 10.75. 2 important batters are back into the dugout. Khurram Chikwal and Hafiz Pola. Fahad Miachunu, a danger man still there. Oh, it was a very good delivery and asking for the out, and yes, up goes the finger. Another loss, and I'm telling you that DHA Dabanggs are very much back into the game. Non-strikers batsman Yahya cannot believe it because it is off the bat or maybe off the thigh, but umpire straight away gave him out. Fahad Miachunu is asking his partner. He's entirely not convinced, but it's not giving any reaction. Maybe he has nicked it. Maybe he wants to take a chance with the review. So I think umpire heard something, some woody sound, and that's why umpire went for it. It was a high full toss, Asif. Well, it was a legal delivery, and batter has no clue. Yasir Mushtaq, the captain, taken an easy catch. Well, it was a tough call, isn't it? But I think he didn't give any reaction. I think he knows better than anyone else. He's walking back 3 of 5. Could you believe it that this is called when you're playing 2 innings match? Anything could happen. Certainly, that's the beauty of this format. Team always has a chance to bounce back. The spectacular bird view of Arsalan Shah Stadium, North Nazabad. And the first match of the day, and it's turning out to be a cliffhanger, Asif. A low-scoring thriller, possibly. Yes, I'm telling you, it is turning out to be an interesting contest. DHA Dabanggs, the good thing is that they are not ready to give up. New batter in now. Mursaleen Lefty, and his partner having word with him. Of course, that they require a simple effort, but things are getting very dangerous for North Nawab. They are in slight trouble. They are just one good over away. North Nawab, the right and left hand combination. Mursaleen, Hasnain, who was superb in his first over and started magnificently in his second over as well. Hasnain already taken 2 wickets. This is his second over. A good delivery, very good delivery, coming up with pace, and the length was perfect.
So Mursaleen off the mark with this single. Yeah, he has smashed one maximum, so certainly he's got the confidence under his belt. And in the previous games, we have seen him playing some lusty shots in different parks. Yahya. And he's asking for the side screen. If someone could help there. Not very often we see Asif about the batsman complaining about the side screen, just like in hardball cricket. They normally do not bother much about it. Especially in tape ball cricket. Yes, mentioning rightly. So Yahya is on strike now. Current rate is 6.82. It's again very good delivery. I'm telling you, these singers won't hurt you. DHA Dabanggs, they are getting very dangerous now. Mrs. Hassan Raza and the rest of the crowd, they're really enjoying this match, of course. Yeah, of course, the interest is getting higher of the audience. It is turning out to be an absorbing contest, and this over is so impressive. It's a great exhibition of pinpoint accuracy from Mohammad Hasnain. They require some big shots now, and they must be missing Khurram Chekwal. Well, very good check by Yasir Mushtaq, the captain of DHA Dabanggs. They do understand that if there are three fielders behind the square leg umpire, it would be no ball. So well done. This is called your leadership. 41 runs required now. Very good delivery. Again, a dot delivery coming out with a slow one. Impressive show. He continues to impress Mohammad Hasnain, the new batter, left-handed batter, outside the off, some little bit extra bounce. I think these two bowlers now, they have started to enjoy the bounce of the wicket. They're wearing the pace and also bowling intelligently. Number of Yorkers we saw, and a bouncer and slow bouncers as well. And in table cricket, the batsmen tend to attack in every ball. They have just one way to deal with the bowlers, the big shot with the six, whereas bowlers have a number of variations. DK now a little happy, the owner of DHA Dabanggs and the mentor of DHA Dabanggs, former legend cricketer, former captain of Pakistan cricket team, Younis Khan. On the other side, former captain of Pakistan cricket team, Boom Boom Shahid Afridi. And out is and catches the call, but lucky. One bounce towards the fielder. Another single. This second innings is entirely different as compared to the first innings, the way they batted in the first innings, and now they are clearly struggling even to get a boundary. They're checking, they're examining the ball after every ball whenever they fail to make a good contact. But nevertheless, it is turning out to be a good finish here. 40 runs they are away, and they need 19 legal deliveries now. Well, last delivery of the over. So far conceded only 3 runs and a wicket. What a bowling effort. What a bowling effort. And this is called your game awareness, actually. You're coming up, you understand that we do not have a big total on the scoreboard. We just come up with good deliveries, with slow deliveries, change of the pace, and just try to restrict the batter. And so far they have got the success. Of course, they can rely on singles because the target is not high. They can play conventional cricket like we see in hardball cricket. The boundary riders are right at the edge of the boundary. The ones and twos are on. What was that? See, actually, he missed up his run-up, and there was a slight call. No, or was that? I didn't hear. Maybe he was intelligent enough, so using his intelligence in every sense now, even before, measuring his run-up. Well, so last delivery still remaining. As he heard it's a no-ball delivery, he didn't deliver the ball. It turned out to be a dead ball. So last ball
of over number 3. Yai on strike, 7 of 3 deliveries. Very good over so far from Hasnain, and down the leg side this time. And this extra could be really dangerous for DHA Dabanggs. 3 more runs added into the total now. Muzammil, Kamuki, Terry, Pindi, and Abdali. All of them, they're really good players of tape ball cricket. 37 runs away they are. They dominated the first innings the way they batted and hit in different corners of the ground. And now situation is getting stiffer for the batting side. Hasnain's remarkable figures will stay one of the best figures in the tournament, 2 for 11. Let's see how he finishes. Look at that innocent face. Wow. We've observed that the families are here, kids, even all the age groups, they're enjoying tape ball cricket. Here at Shah Stadium, last delivery of third over, and again a very good bowling effort from Hasnain. He is finishing 2 overs, 11 for 2. Superb effort. 3 overs gone, 20 for 3. Three overs have been bowled, 20 for 3. Northern Nawabs, they are struggling in this innings, quite surprisingly. They need 37 runs to win this game. And now time for the change in voices. To take you till the last ball of the match is Rana Shwaq and Nadra Mushtaq. बहुत शुक्रिया फ़ारूक और आसिफ. ज़बरदस्त मुकाबला और DHA दबंग्स ने क्या ज़बरदस्त कमबैक की है. 39 रन्स की लीड कंसीड करने के बाद फिर 56 रन्स उन्होंने ऊपर किए और 57 का टारगेट दिया और सिर्फ 20 रन बनने दिए हैं 3 ओवर्स में और 3 खिलाड़ी भी आउट किए हैं. एक ज़बरदस्त मुकाबला, शायद अब तक के होने वाले मैचेस में से सबसे, जिसे कहना चाहिए कि ये ज़बरदस्त मुकाबला है जो कि नेक टू नेक जा रहा है. चौथे ओवर का आगाज़. पहली गेंद, ऊंचा शॉट, मिसक्यूड. फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं लॉन्ग ऑफ से. गेंद को कैच करने की पोजीशन में एक और कैच. DHA दबंग्स की दबंग्स कारकर्दगी. वेलकम नादरा. बहुत शुक्रिया राना शवाक साहब. और इस वक्त आपने देखा कि क्या ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखा रहे हैं DHA दबंग्स. जिस तक हमने कहा था कि इनकी फील्डिंग भी अभी देखनी है और उन्होंने पिछली फील्डिंग कम से कम बहुत अच्छी की थी और इस तरह से नॉर्थ नवाब को एक और खसारा हो गया है. बड़ा शॉट खेलने गए थे, बैट आगे गया, फील्ड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे. ये देखे फील्डर गेंद के नीचे आए और ऐसे स्वर्लर पकड़ना अंडर लाइट्स हमेशा मुश्किल रहता है, मगर बड़ी उम्दा फील्डिंग कारकर्दगी. एक और विकेट गिरी. 20 रन पे 4 खिलाड़ी आउट हैं. 7 रन बनाए याया खान ने. मोइज ब्रावो बैटिंग करने के लिए आए हैं. डाइन ब्रावो या डैरन ब्रावो जैसी बैटिंग चाहिए इनकी टीम को. 17 गेंदें, 37 रन. नादरा ये शो किया DHA के खिलाड़ियों ने कि टेप बॉल में भी टारगेट डिफेंड किए जा सकते हैं और इवन 56-57 रन के भी डिफेंड किए जा सकते हैं. अगर नहीं भी किए जा सकते एटलीस्ट मैच तो उनमें से बनाया जा सकता है, जो कि उन्होंने बनाया अब तक. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा. और अब तक 3 ओवर्स में महज 1 छक्का और 1 चौका लग सका है. इससे आप कारकर्दगी का अंदाज़ा कर सकते हैं कि DHA दबंग्स कितनी दबंग अंदाज में इस वक्त
परफॉर्म कर रही है और बहुत ही अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों के मेंटोर्स भी बहुत ही बड़े नाम हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। बिलाशुबा DHA के साथ यूनुस खान हैं और शाहिद आफरीदी नॉर्थ नवाब्स के साथ हैं और ये बदर एक्सपो KTPL सीज़न 2 अपने पूरे जोश व वलवले के साथ जो है वो जारी है। पिछले 2 दिन गैप रहा बारिश के सबब, लेकिन आज पहला ही मुकाबला बड़ा कड़ाकेदार। इस गेंद को हिट किया, हिट बैक और गेंद लॉन्ग ऑन पोजीशन पर बाउंड्री से बाहर। 4 रन्स। 4 रन्स की एक बड़ी हिट लगाने में कामयाब हुए हैं नॉर्थ नवाब्स इस वक्त। तो इनको ज़रूरत है इस तरह की हिटिंग की। अगर ये हिटिंग नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किलात हो सकती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, अगर हिट्स नहीं करेंगे तो फिर रन रेट बढ़ता जाएगा। 4 विकेटें भी गिर चुकी हैं। 33 रन चाहिए 16 गेंदों पर। 12 से ज़्यादा की औसत। बॉलर स्टीमिंग इन आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाइड बॉल। ये खतरनाक चीज़ है फील्डिंग साइड के लिए। 2 वाइड के रन। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त कादिर को देखना होगा कि अब वाइड्स ना दें। कोशिश ये करें कि विकेट हासिल हो ताकि आपके ऊपर से बोझ कम हो और जो उनको रिक्वायर्ड रन्स हैं वो कम से कम मिले। 16 गेंदें 31 रन। अगली गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप बीट किया। डॉट बॉल 15 पे 31। मैच बड़ा नेक टू नेक जारी है। बिल्कुल, जितनी डॉट्स खिलाएंगे उतना फायदेमंद होगा DHA दबंग्स के लिए। और अब 31 रन दरकार हैं नॉर्थ नवाब्स को जीत के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट है 12.40। ज़बरदस्त मुकाबला असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में। अगली गेंद बल्ला स्विंग किया, फिर बल्ले और गेंद के दरमियान कोई मुलाकात नहीं। डॉट बॉल। DHA अपने आप को महसूस कर सकती है कि वो इस मैच को जीत सकते हैं। 14 गेंदें 31 रन। पहली मर्तबा मैं देख रहा हूँ इस इवेंट में कि बॉलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इससे पहले भी बॉलर्स जो हैं डेफिनेटली बॉलिंग अपनी पूरी भरपूर एनर्जी के साथ करवा रहे थे, लेकिन इस तरह के विकेट्स और रनआउट्स कम हो रहे थे। अगली गेंद और इस मरतबा गेंद को ऑन साइड में खेले। मिड ऑन के फील्डर वाइड मिड विकेट की जानिब गए। 1 रन तक महदूद किया। एक और अच्छी बॉल। 13 गेंदें 30 रन बाकी रह गए हैं और यहाँ पर DK खान को हम देख सकते हैं कि अब वो कुछ राहत में महसूस हो रहे हैं, मगर बहुत ही टेंस माहौल है और ज़बरदस्त क्रिकेट खेली जा रही है नादरा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बहुत ही टेंस माहौल है। जूं जूं वक्त गुजरता जाएगा उस तरह से इनको प्रॉब्लम भी फेस हो सकती है नॉर्थ नवाब्स को। और इस वक्त नॉर्थ नवाब अपनी भरपूर कारकर्दगी दिखाने की सूरत में इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं उनके 2 बल्लेबाज, लेकिन मुकाबला जो है वो DHA दबंग्स की जानिब ज़्यादा लग रहा है। 13 गेंदें और 30 रन। आखिरी गेंद इस ओवर की अगर वाइड या नो ना हुई। गेंद की एक और अच्छी गेंद। 1 से ज़्यादा शायद न ले पाए, हालांकि बैट्समैनों की ख्वाहिश है कि 2 रन लें, मगर एक ही के साथ उनको रुकना पड़ेगा। बड़ा शानदार ओवर कादिर का मुकम्मल हुआ। टेप बॉल में 56 डिफेंड करते हुए 2 ओवरों में 16 रन। ज़बरदस्त कारकर्दगी। 28 पे 4। बहुत ही ज़बरदस्त शॉट इस वक्त आप देख रहे हैं जियो सुपर की स्क्रीन पर। ये नॉर्थ नाज़िमाबाद का पूरा व्यू आपको नज़र आ रहा है, एरियल व्यू। इस वक्त प्रोडक्शन टीम की बहुत ही महारत का मुंह बोलता सबूत है ये। रोशनियाँ बरक़ी क़ुमक़ुमे कराची शहर की शान। बिलाशुबा इस बात में कोई शक नहीं कि कराची एक तारीख़ी शहर है और जिस इलाके में हम मौजूद हैं यहाँ भी मैं समझता हूँ कि इस इलाके की भी एक अपनी तारीख़ है और बहुत सारे क्रिकेटर इसी ग्राउंड से खेले, शुरू में यहीं से परवान चढ़े। और न सिर्फ क्रिकेटर्स बल्कि हॉकी प्लेयर्स भी, वसीम फ़िरोज़ मुझे याद आते हैं। और फिर यहाँ पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम मोइन ख़ान, शाहिद आफरीदी, और इनके नाम से स्ट्रीट्स भी बनी हुई हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और अगर हम स्ट्रीट्स की जब बात करते हैं जिनके नामों से मौसूम है, उसमें डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, जिनका ये इस वक्त ग्राउंड जहाँ पर ये इवेंट हो रहा है, उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। जब वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हुआ करते थे सिंध के, तो उन्होंने ये तमाम के तमाम जो एक एक लेन है उनको एक एक प्लेयर के नाम से मौसूम करवाया था, रजिस्टर्ड करवाया था, उनको क्रेडिट जाता है। और असगर अली शाह स्टेडियम में जो मैचेस आप देखते हैं बराह रास्त जियो सुपर की स्क्रीन पे, आज भी आप देख रहे हैं KTPL सीज़न 2 के मैचेस,
इसकी भी मरहून मिन्नत है डॉक्टर मोहम्मद अली शाह। बिलाशुबा क्रिकेट से बहुत ज़्यादा उनको मोहब्बत थी और कमेंट्री को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे और ख़ुद भी कमेंट्री करते थे। रेडियो टेलीविज़न दोनों के लिए उन्होंने काफ़ी कमेंट्री भी की। 5वें ओवर का आगाज़, मोहम्मद इनाम 12 गेंदें 29 रन। कमेंट्री एंड की जानिब से गेंद करने के लिए तैयार और उनके सामने हैं राइट हैंडेड बैट्समैन। गेंद की ऊंचा शॉट, मिसक्यूड, फील्डर पहुंच तो नहीं पाए गेंद तक, लेकिन ऑन द बाउंस गेंद को कैदर किया, थ्रो जो कि वीकर वन है। ये थ्रो अच्छा नहीं था और वही विकेट कीपर कह रहे हैं ज़रा पहले आओ, यहाँ 1 रन होना चाहिए था, वहाँ 2 कीमती रन। बिल्कुल राना, मैं इसी बात की तरफ आना चाहती थी कि ये आप ओवर थ्रो जब कर देते हैं, ओवर थ्रो जब गेंद होती है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको बहुत ही देखभाल के करना है। गो के गेंद थोड़ा सा दूर किया था फील्डर के, 1 ही रन का इजाफा हो पाता, लेकिन यहाँ पर 2 रन उन्होंने बनाए हैं नॉर्थ नवाब्स ने। 11 गेंदें 27 रन। DK खान, दानिश खान DHA दबंग के ऑनर खुश तो लग रहे हैं, लेकिन यकीनन जहन के अंदर और दिल के अंदर धक धक भी हो रही होगी, कहीं एक चौका छक्का दोबारा से उनको पीछे ले जा सकता है। 11 गेंदें 27 रन। टेंस बैटल गोइंग ऑन। दोनों टीमें अपने आप को अब भी मैच में महसूस कर सकती हैं। इनाम ऑफ स्टंप से बाहर, ये खतरनाक है फील्डिंग साइड के लिए। 2 रन भी मिलेंगे और बॉल भी दोबारा करनी होगी। 11 गेंदें 25 रन। व्हाट अ मैच, जबरदस्त मुकाबला। अभी भी कोई भी टीम जीत सकती है। जी बिल्कुल, और दोनों में से जो भी जीतेगा उसके पहली ही फतह होगी। 25 रन दरकार हैं इस वक्त नॉर्थ नवाब्स को जीत के लिए। और क्यूट सी बेबी आप देख रहे हैं दानिश खान की, जो उनके साथ दे रही हैं अपने फादर का, और अपनी टीम की किट में वो मलबूस है। ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर, लाइटनिंग एटमॉस्फेयर। असगर अली शाह में पुल किया, लॉन्ग लेग की जाने, फील्डर दौड़े, ओ अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग, और उनका थ्रो भी सिर्फ 1 रन तक महदूद किया। गेंदें कम, 10 गेंदें 24 रन। जी हाँ, जूं डॉट बॉल्स खिलाते जाएंगे DHA दबंग्स, वो उनके जीत में जो है वो नज़दीकी आती जाएगी। फील्डर ने बहुत ही उम्दा फील्डिंग का मुजाहरा किया, जिस तरह से उन्होंने गेंद रोकी। समटाइम ये पैर से जब गेंद रोकते हैं ये बड़ा डेंजरस भी हो जाता है, एंकल ट्विस्ट होने का भी खदशा होता है। बिल्कुल नादरा, आपका एंकल अगर बॉल पे आ जाए फुट तो फिर तो बहुत ही खतरनाक है। 10 गेंदें 24 रन। लेफ्ट हैंडेड ब्रावो स्ट्राइक पर। मुरसलीन 7 रन पे, इनफैक्ट मोइज 4 रन पर नॉट आउट हैं। मोहम्मद इनाम 5 रन अब तक दिए हैं। विकेट कीपर फील्डर्स को कुछ एडजस्ट कर रहे हैं और अब विकेट कीपर कुछ ऊपर आ गए हैं, ये हम देख सकते हैं। और अभी भी विकेट कीपर ऑन साइड के फील्डर से मुतमिन नहीं थे और उन्होंने, क्योंकि ये टीम के कैप्टन भी हैं यासिर मुश्ताक, अब अपनी विकेट कीपिंग पोजीशन पे वापस दाएं बाएं उनके 2 फील्डर मौजूद हैं, शॉर्ट थर्ड मैन और शॉर्ट फाइन लेग आप कह सकते हैं। ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल, 2 कीमती रन। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा जो कि इनाम ने सो बॉलिंग करवाई, और वाइट के रन से इनको भी इस पे काम करना होगा। वाइट्स के रन कम से कम दें। बिल्कुल नादरा, ये रन्स बड़े कीमती हैं, बड़े वाइटल हैं। 10 गेंदें 22 रन। जबरदस्त मुकाबला। इस गेंद को पुल किया, फील्डर मौजूद, ओ माय वर्ड्स, कैच गिराया और कहीं मैच तो नहीं गिरा दिया। ये देखना, रन आउट चांस, रन आउट चांस, और ये भी अवेल नहीं हो सका। एंड बैट्समैन चार्जिंग बैक फॉर द थर्ड। यहां विकेट गिरना चाहिए थी कैच की सूरत में, या रन आउट की सूरत में विकेट गिरना चाहिए थी, वहां कुछ नहीं हुआ, 3 रन बन गए। ये मिस फील्डिंग और ये मिस थ्रो जो हुआ है ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे कर सकता है DHA दबंग्स को। अभी हम यही बात कर रहे थे कि इस पे इनको बहुत तवज्जो देनी है, और जाहिर सी बात है नॉर्थ नवाब्स इसको चाहते हैं कि वो मैक्सिमम स्कोर जो है वो सेट करें और जीत जो है उनकी झोली में आ गिरे। लेकिन 19 रन दरकार है। रिक्वायर्ड रन रेट जो इस वक्त 14.40 हो गया था, इस वक्त 12.67 पे पहुंच गया है, मतलब आपका मिनिमाइज हो रहा है। क्रिकेट का खेल बड़े अजीबोगरीब इत्तफाकात का खेल है। चंद गेंदें खेल का नक्शा पलट सकती हैं और ये टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। जो कैच गिराया गया, फिर रन आउट मिस किया गया, और अब 9 गेंदें 19 रन। हालांकि बॉलर का जहां तक ताल्लुक है, मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बॉलिंग उन्होंने की है, मासिवाय उन वाइट्स के जो उन्होंने 1-2 फेंकी, लेकिन यहाँ पर कैच होना चाहिए था, और अगर कैच नहीं हो तो रन आउट अवेल करना चाहिए था।
बहरहाल यही क्रिकेट है, इसका ये पार्ट एंड पार्सल है। इस गेंद को ऊंचा खेले, फिर गेंद बाउंड्री के अंदर आए, कैन टेल यू फील्डर नीचे नीचे, कॉरेम मिड विकेट से आए फील्डर, अपने आप पे काबू रखा और DHA दबंग्स उस जो अजाला हो गया जो उन्होंने मिड विकेट पे कैच गिराया था पिछली दफा फील्डर ने लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन का, और अब 8 गेंदें 19 रन। वाओ व्हाट अ मैच, आसाब शिकन। बिल्कुल आसाब शिकन और बहुत ही ज़्यादा नेक टू नेक हम कह रहे थे, लेकिन अभी भी गेम जो है वो बाकी है। इस वक्त नॉर्थ नवाब की टीम डेफिनेटली अंडर प्रेशर हो चुकी है। DHA दबंग की एक बहुत ही ज़बरदस्त कामयाबी, एक और विकेट का खसारा नॉर्थ नवाब्स को। 38 पर 5 खिलाड़ी पवेलियन की जानिब लौट चुके हैं, जबकि फरहाद और मुरसलीन इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। ये मिड विकेट पे इन्होंने लिफ्ट किया ऑफ स्टंप से बाहर से गेंद को, और फील्डर गेंद के नीचे आए, ये देखें टंबल हुए, लेकिन उन्होंने अपने साथी को कर क्या रहे हो, मुझे हम आपस में कोलाइड हो सकते हैं दोनों ने कहा फील्डर ने। और इस वक्त यकीनन जो है वो इमोशंस बहुत हाई होते हैं नादरा। बिल्कुल ये क्रूशल कैच था और अगर ये मिस हो जाता तो मेरे ख्याल से गेम जो है वो बिल्कुल टर्न हो जाता और इस वक्त नॉर्थ नवाब की जो फतह है वो यकीनी भी हो सकती थी। तो ऐसे में ये आसाब शिकन मुकाबले में होता ही है, लेकिन यहाँ पर कॉल करना बहुत ज़रूरी होता है फील्डर को कि भाई मैं कैच पकड़ रहा हूँ, तुम करीब नहीं आओ, क्योंकि ओवरलैपिंग में मसला हो सकता है। 8 गेंदें 19 रन, मुकाबला अभी भी ऑन है। फरहाद और मुरसलीन विकेट पे मौजूद। फरहाद नए आने वाले बैट्समैन, इनाम की बड़ी उम्दा बॉलिंग, अपना उन्होंने कंट्रोल नहीं खोया, कैच ड्रॉप हुआ था उनकी गेंद पे, रन आउट मिस हुआ था, मगर अगली गेंद पे फिर भी विकेट हासिल करने में कामयाब हुए, पहुंचे विकेटों पर। इस गेंद को ड्राइव किया ऑन साइड में, मिड विकेट के फील्डर आगे आए, 1 रन बना, क्या दूसरे के लिए आना चाहेंगे? नहीं, बड़ी शानदार बॉलिंग, 7 गेंदें 18 रन चाहिए। कभी भी आना नहीं चाहेंगे नॉर्थ नवाब्स, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त उनके पास इतने ज़्यादा चांसेस नहीं हैं कि वो ऐसा कोई भी फैसला लें जिसमें रन आउट होने का शायबा तक हो। तो डेफिनेटली बहुत ही समझदारी से उनको खेलना होगा, क्योंकि गेंदें बहुत कम हैं और रन्स बहुत ज़्यादा। और दूसरी जानिब चाहेंगे बैट्समैन नए आने वाले सदफ के वो बड़ा हिट लगाएं, बड़ी शॉट के साथ इनिंग्स का आगाज़ करें, छक्का चाहिए जहां तक ताल्लुक है नॉर्थ नवाब्स का। यासिर मुश्ताक फील्डर्स को एडजस्ट करते हुए, उन्हें मोबिलाइज करते हुए ज़बरदस्त मुकाबला किया है। बहुत रेयर ये होगा कि 39 रन की लीड कंसीड करने के बाद कोई टीम जीत जाए, अगर DHA जीतती है। इस गेंद को मोड़ा ऑन साइड में, लेकिन मुरसलीन ने कहा नहीं, और दूसरे बैट्समैन चलते चले आए, नाराज़ भी हैं, रन आउट हो गए, लेकिन मुरसलीन जिम्मेदारी खुद पे लेना चाहते हैं आखिरी ओवर की। और इस वक्त मैं देख रहा हूँ कम्युनिकेशन की भी कमी है और परेशानी, फ्रस्ट्रेशन है सेट इन जहाँ तक ताल्लुक है नॉर्थ नवाब्स का। यू आर एब्सोल्युटली राइट। सदफ बहुत ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं, विकेट गंवा बैठे हैं, रन आउट की सूरत में कोई भी अपना खाता नहीं खोल सके थे और वापस पवेलियन की जानिब गामजन। सदफ एक गेंद का सामना किया और उस पर भी कोई रन नहीं बन पाया। ये देखें, इन्होंने खेला ऑन साइड में, विकेट कीपर ने गेंद को पिक किया, उसके बाद उनके पास बड़ा मौका था, उन्होंने थ्रो दिया, क्योंकि बिल्कुल मिडिल में जाके खड़े हो गए सदफ, और मुरसलीन ने कहा कि बेहतर यह है कि मैं स्ट्राइक लूं, और ये सिर्फ एक गेंद के मेहमान साबित हुए, 0 पे आउट। जी बिल्कुल, जिस तरह सदफ अब्बास बिल्कुल विकेट के सेंटर में आके खड़े हो गए और वहाँ पर मौका था कि आप आराम के साथ, बिल्कुल आपने देखा कि फील्डर ने किस आराम के साथ जो है वो विकेट्स के ऊपर बेल्स को टच की बॉल और आराम से उनको आउट कर दिया। वो अपने असल में असाब पे कंट्रोल भी नहीं कर पाए थे। फरहाद अब्दाली नए आने वाले बल्लेबाज नॉर्थ नवाब्स के। बिल्कुल, मैं समझता हूँ बड़े नर्वस हो गए, और अब ये दोनों चीज़ें हैं, या तो मुरसलीन का फैसला ठीक है, अगर ठीक है तो उन्हें जस्टिफाई करना पड़ेगा ये रन्स बना के, वरना ये कि सिंगल लेते वो अगर ये मैच नहीं जितवा दे तो सदफ बाहर ज़रूर कहेंगे कि यार मैच भी तो जितवा सकता था। लेकिन एट टाइम्स ये करना भी पड़ता है, जो बैट्समैन महसूस कर रहा हो कि मैं देर से विकेट पे मौजूद हूँ और अब जाहिर है कि स्ट्रोक्स चाहिए, या सदफ की एबिलिटी पे उन्हें इतना यकीन नहीं था, बट व्हाटएवर, एक तरह से क्लूजन तो हुआ है, आपस में कुछ कहा सुनी तो हुई है, और सदफ काफ़ी मायूस होकर गए। ऑफ कोर्स यहाँ पर रिक्वायर्ड रन रेट भी देखना पड़ेगा, जो कि बढ़ता ही चला जा रहा है, 18.00 पे जा पहुँचा है।
तो ये तमाम चीज़ें भी बहुत ज़्यादा उनको नज़र में रखनी है। अब सिर्फ 6 गेंदें हैं, 18 रन्स दरकार हैं नॉर्थ नवाब को जीत के लिए। क्या नॉर्थ नवाब कुछ कर पाएगी या नहीं, ये देखना होगा। इनाम की बॉलिंग भी इसमें बहुत ज़्यादा। तीन छक्के किसी भी वक्त लग सकते हैं, क्योंकि 6 गेंदों पर टेप बॉल में हमने 33 रन्स के ओवर देखे हैं, 27 रन्स के ओवर देखे हैं। और जिस तरह मुरसलीन ने स्ट्राइक जो है वो अपने पास रखना चाहिए आखिरी ओवर में, यकीनन उनके अज़ाइम तो यही होंगे कि वो अपनी टीम को जितवाएं। देखते हैं बहरहाल इस वक्त बाएं हाथ के बैट्समैन मुरसलीन स्ट्राइक पर, जीशान पे जिम्मेदारी आखिरी ओवर करने की। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, मिड विकेट बैकवर्ड स्क्वायर लेग एंड अ फाइन लेग। ये वो फील्डर हैं जो बाउंड्री राइडर्स हैं। छठे और आखिरी ओवर का आगाज और पहली गेंद, इट्स गॉन। छक्का होगा ये एक्स्ट्रा कवर्स पर मुझे लगता है। जी हाँ, ये क्रिकेट है, सच्चा लेवलर। 5 गेंदें 12 रन, नादरा मैच दोबारा दोनों तरफ। एग्जैक्टली और इस वक्त इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच हो गया है कि दानिश खान के चेहरे से उन्होंने मुस्कुराहट भी छीन ली है। अगर 2 छक्के इस वक्त लग जाते हैं तो सोचे नॉर्थ नवाब जो है वो इस वक्त फतह का ताज अपने सर पे सजा लेगी, जबकि डीएचए दबंग जो कि तमाम तर मेहनत के बावजूद हार सकती है। जी हाँ, यही क्रिकेट है। 1 विकेट इन 1 ओवर एंड इवन 1 बॉल एट टाइम्स। एक बॉल पे, नो बॉल पे 8 रन भी बन सकते हैं, फिर फ्री हिट पे छक्का लगे 14 बन सकते हैं। ये क्रिकेट है, इसीलिए कहा जाता है क्रिकेट बाय चांस। अच्छा, दूसरी बॉल आखिरी ओवर की, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बचे क्योंकि अंपायर ने वाइड करार नहीं दिया। और कुछ खुशी की लहर डीएचए दबंग्स के खिलाड़ियों में और सपोर्टर्स में। 4 गेंदें 12 रन, पर 2 सिक्सेस स्टिल कैन डू इट। एब्सोल्युटली यू आर राइट। अभी भी इनको डॉट बॉल्स खिलानी है। अगर जीतना है तो यकीनी तौर पर गेंदें ज़ाया अगर होंगी तभी आप जीत सकते हैं। डीएचए दबंग्स नॉर्थ नवाब्स बैटिंग साइड पर। थर्ड बॉल कमिंग अप ऑफ द फाइनल ओवर। एक और बड़ी अच्छी गेंद, Achi got him, yes! बड़ी जबरदस्त बॉल और ज़ीशान विकेट लेने में कामयाब। और अब महसूस ये कर सकती है डीएचए दबंग्स के वो जीत के करीब हैं। हालांकि अभी भी 12 रन 3 गेंदों में बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, लास्ट की 2 गेंदों तक आपके 2 सिक्सेस भी लग सकते हैं। नोबडी नोज कि अब क्या होने वाला है। नवाब आलम आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं डीएचए दबंग का साथ देते हुए। वापसी हो रही है इस वक्त मुरसलीन की, जिन्होंने सदफ को रन आउट करा दिया। और इस गेंद को मारने गए थे, बैट का नीचे वाला हिस्सा जो है, बैट के अंडर वाले हिस्से से गेंद लगकर गई विकेट कीपर के पास। और इस तरह ये आउट होकर वापस, कुछ उम्मीदें इन्होंने दिलाई थी, पहली गेंद पे छक्का मार के 17 रन बनाकर वापस हुए हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि सभी खुश नजर आ रहे हैं। मैच बहुत ही ज़बरदस्त है। नजीब इस वक्त आने वाले नए बल्लेबाज नॉर्थ नवाब्स की जानिब से, जिनसे कैच भी ड्रॉप हुआ था। अली अदनान और दानिश खान एक मरतबा फिर फुल मूड में नजर आ रहे हैं। उनको अंदाज़ा हो रहा है कि अब उनकी टीम जीत के बहुत बहुत नज़दीक है, लेकिन अब भी 3 गेंदें बाकी इनफैक्ट, और 12 रन दरकार हैं नॉर्थ नवाब्स को। 2 गेंदों तक भी कुछ हो सकता है। बिल्कुल नादरा, एग्जैक्टली राइट। और मैं तो ये कहूँगा कि एक गेंद पे भी कुछ हो सकता है। बॉल वाइड बॉल पे। बहरहाल क्रिकेट है, मुकाबला बहुत अच्छा हुआ है। मैं समझता हूँ हमारे व्यूवर्स ने और तमाशाइयों ने भरपूर एंजॉय किया है इसको। ऊंचा शॉट मिसक्यूड, कवर्स में गेंद गई और 1 रन बना। एंड इट हैज कम डाउन टू द लास्ट 2 बॉल्स। 2 गेंदें 11 रन। दानिश खान अभी भी टेंस उनका चेहरा, इमोशंस कैन रन हाई। जबरदस्त मुकाबला हुआ है। 2 गेंदें 11 रन। क्या फरहाद अब्दाली कुछ कर सकते हैं अपनी टीम के लिए? और ज़ीशान कैन डिलीवर इट। और अगर डीएचए जीतती है, जिसके अब चांसेस काफ़ी नुमायां हैं, तो ये बहुत बड़ी जीत होगी कि 39 रन की लीड कंसीड करने के बाद 6 ओवर का मैच आप जीत जाएं। जी बिल्कुल, इस डीएचए दबंग्स की ये पहली फतह होने वाली है, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी नजर आ रही है पूरी उनकी मैनेजमेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट बॉल, फुल टॉस। 1 रन बना, टर्न बैक फॉर द सेकंड, रन आउट चांस, लेकिन पहुंच गए
रन आउट चांस अवेल शायद उन्होंने किया नहीं, और देखना ये है कि कहीं ये अब 9 रन बाकी रह गए हैं और 1 गेंद बाकी रह गई है, और अगर नो बॉल या वाइड बॉल नहीं होती है तो छक्का लगने के बावजूद जीत जाएगी DHA दबंग्स। इट्स गोना बी अ ट्रेमेंडस विक्ट्री इफ दे कैन विन इट। ये बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, मिन्नतें करेंगे इनके खिलाड़ी और कैप्टन और सपोर्टर्स और ख़ास तौर पे दानिश खान के भैया वाइड या नो ना करना, वाइड या नो ना करना। 2 रन है वाइड या नो के। आखिरी बॉल, हियर ही कम्स, और नहीं की उन्होंने वाइड या नो, और DHA दबंग्स की एक जबरदस्त फतह। एंड लुक एट देम चार्जिंग डाउन द ग्राउंड। उनके खिलाड़ी दौड़ते हुए ग्राउंड में आ रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। 39 रन की लीड कंसीड करने के बाद नादरा आउटस्टैंडिंग विक्ट्री। नो डाउट आउटस्टैंडिंग विक्ट्री, और बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होकर खेले थे जिस तरह से DHA दबंग्स, और 8 रन से इन्होंने फतह हासिल कर ली है। 8 रन, सोचें 2 चौकों की दूरी पे नॉर्थ नवाब्स हार गए, और बहुत ही ज़बरदस्त दिले नातवा ने मुकाबला तो बहुत खूब किया था। नॉर्थ नवाब्स वर्सेस DHA दबंग्स, दोनों टीमों ने कोई भी अपने मैचेस प्रीवियस नहीं जीते थे, और आज DHA दबंग्स ने अपनी जीत का आगाज़ किया है। लेट्स सी आगे आने वाले मैचेस में क्या करते हैं मज़ीद। यहाँ पर आपको चीयर लीडर, मेल चीयर लीडर्स नज़र आ रहे हैं जो कि हमारे पाकिस्तान की सकाफ़त को भी नुमाया कर रहे हैं यहाँ पर। बिलाशुबा बहुत एक्साइटमेंट है और बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला है, और मैं समझता हूँ कि तमाशाइयों ने, हमारे व्यूवर्स ने और इवन हमने भी बड़ा एंजॉय किया इसको। 17 रन के साथ नुमाया हैं मुरसलीन जो आखिरी ओवर में आउट हुए। उसके अलावा फिर मिस्टर एक्स्ट्रा सेकंड टॉप रन गेटर हैं जो 10 रहे। दो खिलाड़ी आउट किए, हसनैन और कादिर ने। एक विकेट मिली इनाम और जीशान को। तो एवरीबॉडी चिप्ड इन और हर एक ने अपना किरदार अदा किया। मैच समरी आप देख सकते हैं। DHA 82 पे 8 और 95 पे 5, जबकि इन्होंने बनाए नॉर्थ नवाब्स ने 121 पे 1, एंड देन इन सेकेंड इनिंग्स कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखा सके 48 पे 7। और इसी के साथ अब आपको हम दिखाते हैं इस इनिंग्स की हाइलाइट्स। ये ऊंचा शॉट था जो कि बैट्समैन खेले और उसके बाद फील्डर के रहमो करम पे रहे जिन्होंने कोई गलती नहीं की, और ये बड़ी खूबसूरत गेंद थी जिस पे क्लीन बोल्ड हुए बैट्समैन। हिट विकेट हो गए थे क्योंकि गेंद तो बाउंड्री से बाहर शायद चली गई, लेकिन उन्होंने अपना पाँव विकेटों में मार लिया था। और ये ट्रे बॉल के बैट्समैनों के साथ मुझे लग रहा था, जैसे मैं पहले स्पेल में कर रहा था, कि बहुत पीछे चले जाते हैं। फिर एक अच्छा कैच, और ये भी एक ऊंचा स्ट्रोक, और बहुत शानदार कैच अंडर प्रेशर। ये एक आसान रन आउट क्योंकि सदफ आगे चले गए, मुरसलीन दौड़े ही नहीं। उसके बाद मुरसलीन ने कोशिश की आखिरी ओवर में कि जितवाएं, लेकिन एक छक्का लगाने के बाद, एक गेंद मिस करने के बाद अगली गेंद पे आउट हो गए। तो इस तरह 8 रन की एक ज़बरदस्त कामयाबी, जितनी तारीफ करें DHA दबंग्स की वो कम है। और अब आइए चलते हैं एक ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आप देख सकेंगे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। एक रोज नाम तुम्हारा गूंजेगा, जग सारा तुमको ही बस ढूंढेगा। मिट्टी का मान अपनी रख लो घर, सारा जमाना तुझ संग झूमेगा। खेलेंगे जी जान से गलियों के ये सितारे, लेके आई है इनको मेहनत याद। अब इनकी बारी है, पूरी तैयारी है, लेके जाएंगे ये हर एक मैदान।
सबके दिल की है आवाज। पल्ला ये घूमेगा, जग सारा झूमेगा, अल्लाह की रहमत है इन सबके साथ। दिल में है जुर्रत, दिल में है जज्बा, मारेंगे मिलके हम सब ये वादा। ले रब का नाम चाहे सुबह हो शाम, तेरा नाम हर जगह गूंजेगा। जग सारा तुझे संग झूमेगा, जब बल्ला तेरा घूमेगा। चल गेंद फेंक चक्का लगा के दुनिया की नजरें हैं अटकी रे। ये खेल है जवां मर्दी का, तू जीत को एक दिन चूमेगा। खेलेंगे बार बार हम, जीते या हारे फिर हम, होगी ये बाजी अब तुम सबके नाम। लगने हैं छक्के, लगने हैं चौके, होगी दुनिया सारी अब अपने नाम। ओ फाइटर मैच बना दे, मलंगा हाथ नु हिला दे, वे गबरू कैच करा दे, ओ लेजेंड वाइब मिला दे। चौधरी स्टैंड दिला दे, दबंगा विकेट गिरा दे, जवाना जित तू बाजी, नवाबी टोर दिखा दे। गलियां तो निकले होने खेडेंगे मैदान, छक्के ते छक्के होने वजने मैदान च। पार्टियां लवारी पावे होवे एलियारी, क्रिकेट साडे खून च, क्रिकेट साडी जान। कोई चोर ना साडा कोई सानी, ए पूरी दुनिया दी शामत हुन आनी है। इज्जत और जिल्लत मेरा देंदा खुदा, मेहनत कर और आगे बढ़ता जा। हिम्मत मरता मदद खुदा, 150 द गेम भी हो जाएगा। टेप कर करके तू गेंदा बना, छक्के मार मार के तू गेंदा घुमा। ए दुनिया तेरी दीवानी, ए चल बल्ला पड़, ते शुरू हो जा, ते शुरू हो जा। एक रोज नाम तुम्हारा गूंजेगा, जग सारा तुमको ही बस ढूंढेगा। मिट्टी का मान अपनी रख लो घर, सारा जमाना तुझ संग झूमेगा। खेलेंगे जी जान से गलियों के ये सितारे, लेके आई है इनको मेहनत याद। अब इनकी बारी है, पूरी तैयारी है, लेके जाएंगे ये हर एक मैदान। फाइटर्स मलंग लेजेंड गबरू और जवान, डरते हैं ना किसी से, खेल की है ये जान। और है चौधरी और है दबंग। बदर एक्सपो KTPL के 11th मैच की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नसीम राजपूत पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर, मैक टीवी अमेरिका, BTV और वो तमाम 35 सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जहां हमारी ये नशरियात बराह रास्त जारी है, आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहता है। बदर एक्सपो KTPL का फॉर्मेट जो बहुत बार बार डिस्कस होता रहा, 2 इनिंग के मैचेस और उसके बाद एक टीम अगर बहुत ज़्यादा लीड भी ले जाए तो भी दूसरी टीम हिम्मत नहीं हारती। और ऐसा ही एक मरतबा फिर आज हुआ कि जब नॉर्थ नवाब शाहिद आफरीदीज़ नॉर्थ नवाब ने यूनुस खान DHA दबंग के खिलाफ 38 रन्स की लीड ले ली थी। इतनी बड़ी लीड लेने के बावजूद भी स्ट्रॉन्ग कमबैक देखने को मिला DHA दबंग की जानिब से, लेकिन कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं था। अब सिर्फ 54 रन्स का टारगेट था, लेकिन शानदार बॉलिंग DHA दबंग के बॉलर्स की जानिब से, दबंग किस्म की परफॉर्मेंस। आज इस मैच में DHA दबंग ने नॉर्थ नवाब को 8 रन से शिकस्त देकर जबरदस्त फतह हासिल की। बार बार जो फॉर्मेट डिस्कस होता रहा उसमें हमारे ग्रेट जावेद मियादाद साहब का बहुत बड़ा रोल रहा।
KTPL के प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ साथ मेरे साथ यहाँ प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भी मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बदर एक्सपो KTPL, सादिक मोहम्मद साहब, हारून रशीद साहब, तौसीफ अहमद साहब, ये सारी मैनेजमेंट है कि जिन्होंने ये फॉर्मेट तश्कील दिया था और इस फॉर्मेट की वजह से 38 रन की लीड नॉर्थ नवाब ने ले ली थी। इसके बावजूद DHA दबंग की टीम फतह हासिल करने में कामयाब हुई। जबकि प्रेजेंटेशन सेरेमनी में हमारे साथ इंतहाई ऑनरेबल TCF फाउंडेशन के सीनियर मैनेजर ऑफ सपोर्टर्स मिस्टर साद वसीम साहब, थैंक यू वेरी मच। TCF फाउंडेशन का वैसे भी इस बदर एक्सपो KTPL के साथ बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का रब्त एक साथ रहा। थैंक यू वेरी मच TCF फाउंडेशन। उनके साथ प्राउड ऑनर ऑफ DHA दबंग मिस्टर DK दानिश खान, आज की टीम ज़बरदस्त मैच जीती, बहुत मुबारक हो आपको। उनके साथ शाहिद आफरीदी की टीम नॉर्थ नवाब के ऑनर मिस्टर उवैस मीर, हार्ड लक उवैस मीर भाई, ये सब क्रिकेट का हिस्सा है, ये फॉर्मेट इन लोगों ने बनाया है, आप ज़रूर पूछिएगा क्योंकि ये फॉर्मेट है कि 38 रन स्कोर करने के बावजूद लीड लेने के बावजूद भी शिकस्त हुई। और उनके साथ मिस्टर मुबशिर शेख को ऑनर DHA दबंग। मुबशिर साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपकी टीम को आज इस मैच में फतह में। कई सारी नोटेबल परफॉर्मेंसेज आज देखने को मिली इस मैच में। आज बदर एक्सपो KTPL सीज़न 2 का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर आज किंग ऑफ एशिया खुर्रम चकवाल ने 80 रन सिर्फ 25 गेंदों पर स्कोर किए विद 10 सिक्सेस। वेरी वेल प्लेड खुर्रम चकवाल। उनके साथ साथ कादिर कश्मीरी ने जिस तरह इस इनिंग में बॉलिंग की थी, 2 खिलाड़ियों को आउट किया, हसनैन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और 54 रन नहीं बनने दिए। 28 रन अच्छी बट ने पहली इनिंग में स्कोर किए थे। खुर्रम रबाडा ने 4 विकेटें इस मैच में हासिल की, लेकिन जिस शख्स ने सेकंड बारी में मैच स्कोर को रेस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचाया सिंगल हैंडेडली, 10 छक्के लगा के 67 रन 16 गेंदों पर, ज़ेबी बट द मैन ऑफ द मैच फ्रॉम DHA दबंग। मिस्टर साद प्लीज आप मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी देंगे। ज़ेबी बट फ्रॉम DHA दबंग। यूनुस खान की जिस तरह मैंने बात की थी कमेंट्री में भी कि वो फाइटर थे, उनकी टीम ने वैसे ही फाइट किया। मुबारक हो यूनुस खान साहब एंड हार्ड लक। बूम बूम शाहिद खान आफरीदी, आज आपकी टीम लूज कर गई। ज़ेबी बट जबरदस्त। जबकि चेक के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा दानिश साहब, उवैस मीर साहब एंड मुबशिर साहब, आप ये चेक मैन ऑफ द मैच का चेक पेश कर रहे हैं। सादिक भाई को भी बुलाया जाए, सादिक भाई ने ये फॉर्मेट बनाया। वेरी वेल प्लेड अच्छी बट। आइएगा जरा कुछ बट साहब, ज़ेबी बट साहब, वैसे ही हर गेंद ही क्लिक हो रहा था उस वक्त अगर मैं देखूं तो, फिर जिस तरीके के आज आपने छक्के लगाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें विक्ट्री दी है, तो बहुत अच्छी विक्ट्री दी है। हमारे जहन में था वसीम भाई अगर हम अब लीड उतार के 80 स्कोर करके तो इंशाल्लाह हम नहीं करने देंगे, तो बॉलर ने बहुत अच्छा कम बैक किया है। तो दानिश भाई जिस तरह हमारे लिए एफर्ट कर रहे हैं उसी तरह लड़कों ने भी एफर्ट किया टीम के। 80 रन भी नहीं थे, ये तो 54 रन थे, तो बॉलर्स को बहुत ही क्रेडिट जाएगा। आज कादर कश्मीरी की ज़बरदस्त बॉलिंग है, हसनैन की बहुत ही ज़बरदस्त बॉल। जी जी वसीम भाई बिल्कुल, जिस तरह हसनैन ने बॉलिंग की है, जिस तरह कादर ने बॉलिंग की है, उस तरह ने बॉलिंग की है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस तरह ही विक्ट्री कम्बिनेशन लेके विक्ट्री हासिल करें इंशाल्लाह आगे टूर्नामेंट में। ज़ेबी बट इंजॉय करें बदर एक्सपो KTPL, जो एटमॉस्फेयर बदर एक्सपो सॉल्यूशंस की मैनेजमेंट ने आपको दिया। जी जी वसीम भाई बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है माशाल्लाह, तो इसलिए तो खेलने आए हैं। तो पिछली दफ़ा मिस कर रहे थे, इंशाल्लाह अब खेलने आए हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी खेलने आए हैं कि बहुत इंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू अ वेरी गुड लक ज़ेबी बट, एंड थैंक यू वेरी मच सादिक मोहम्मद साहब, साद वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दानिश साहब एक मरतबा फिर मुबारकबाद एंड हार्ड लक। उवैस मीर साहब, लाला पूछेंगे खुद ही इन लोगों से, आप फिक्र ना करेंगे जो मैच लूज़ किया है यहाँ पर। एंड मुबशिर शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर प्रेजेंटेशन सेरेमनी में इतना ही और सीधे चल रहे हैं हम पिच पर, जहाँ के आसिफ तैयार हैं आज के सेकंड मैच के लिए। इट्स ओवर टू यू के आसिफ। Good evening, ladies and gentlemen. Once again, we are ready for the toss of the second match of this evening. I'm down here with two skippers. Skipper of Clifton Ghazi's, Asad Shah. We do have with us captain of FB Fighters, Haris Ali, and match referee, former international cricketer Nomanullah,
Asad Shah, the captain of Clifton Ghazi, will toss the coin. Head is the call. हेड और हारिस आप टॉस जीत गए, क्या करेंगे? बैटिंग करूंगा। हारिस, आज बड़ा एक्साइटिंग मैच हमें देखने को मिला और बारिशों से पहले जो अभी जो ब्रेक आई उससे पहले हम ये देख रहे थे कि जो भी टीम टॉस जीतती थी वो पहले बॉलिंग के लिए जाती थी। अब ये फैसला क्यों चेंज किया? बस एक बाकी की टीम का नहीं पता, लेकिन हमारी टीम का आज प्लान है पहली बैटिंग का, तो बस इसलिए। अब आप पहले 2 मैचेस हार चुके हैं, एक मैच आप हार चुके हैं, बेग यू पार्डन। अब उन गलतियों से सीखा, आपके जो मेंटोर हैं फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर जावेद कदीर, उनके साथ मीटिंग हुई, उन पर डिस्कशन हुई? बिल्कुल, जावेद भाई से बात हुई है, प्लेयर्स से बात हुई है, तो कोशिश करेंगे जो पिछले मैच में गलतियाँ हुई हैं इस बार ना हो। क्या टारगेट होगा आपके माइंड में? कोशिश करेंगे 100+ करें। ओके, गुड लक। थैंक यू। असद, आप टॉस जीतते तो क्या करते? हमने फर्स्ट बॉलिंग ही करनी थी, खैर हमारे लिए अच्छा हो गया कि टॉस हार के और उन्होंने हमें बैटिंग दी है फर्स्ट। अब बहुत अच्छा मोमेंटम आपका चल रहा है, आप डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं, पहले 2 मैचेस जीते भी हैं, उसी एनर्जी से आएंगे? जी जी बिल्कुल, हर मैच को हम लोग सेमीफाइनल फाइनल समझ के खेल रहे हैं इंशाल्लाह, किसी टीम को हल्का लेकर खेल रही नहीं है और कोशिश करेंगे आज का मैच भी विन करें, इसी चीज़ को कंटिन्यू रखें। आपके माइंड में क्या होगा कि आप बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं, कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे? कोशिश करेंगे 60-70 तक इंशाल्लाह। और सेकंड एडिशन एंजॉय कर रहे हैं KTPL का? जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इवेंट हो रहा है और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। चलिए, गुड लक। थैंक यू। Well, news from the center that the captain of FB Fighters, Haris Ali, he has won the toss and he has opted to bat first. This is the time for the short break. Stay tuned, Jio Super. ले रब का नाम, चाहे सुबह हो शाम तेरा नाम हर जगह गूंजेगा, जग सारा तुझे संग झूमेगा, जब बल्ला तेरा घूमेगा। चल गेंद फेंक चक्का लगा के दुनिया की नजरें हैं अटकी रे, ये खेल है जवां मर्दी का, तू जीत को एक दिन चूमेगा। खेलेंगे बार बार हम, जीते या हारे फिर हम, होगी ये बाजी अब तुम सबके नाम। लगने हैं छक्के, लगने हैं चौके, होगी दुनिया सारी अब अपने नाम। ओ फाइटर मैच बना दे, मलंगा हाथ नु हिला दे, वे गबरू कैच करा दे, ओ लेजेंड वाइब मिला दे, चौधरी स्टैंड दिला दे, दबंगा विकेट गिरा दे, जवाना जीत तू बाजी, नवाबी टोर दिखा दे। गलियां तो निकले होने खेडेंगे मैदान, छक्के ते छक्के होने वजने मैदान, पार्टियां लवारी पावे होवे एलियारी, क्रिकेट साडे खून च, क्रिकेट साडी जान, कोई चोर ना साडा कोई सानी, ए पूरी दुनिया दी शामत हुन आनी, ए इज्जत जिल्लत मेरा देंदा खुदा, मेहनत कर और आगे बढ़ता जा, हिम्मत मरता मदद खुदा, 150 द गेंद भी हो जाएगा, टिप कर करके तू गेंदा बना, छक्के मार मार के तू गेंदा घुमा, ए दुनिया तेरी दीवानी, ए चल बल्ला बढ़, ते शुरू हो जा, ते शुरू हो जा। एक रोज नाम तुम्हारा गूंजेगा, जग सारा तुमको ही बस ढूंढेगा, मिट्टी का मान अपनी रख लो घर, सारा जमाना तुझ तक झूमेगा। खेलेंगे जी जान से गलियों के ये सितारे, लेके आई है इनको मेहनत यार, अब इनकी बारी है, पूरी तैयारी है, लेके जाएंगे ये हर एक मैदान। फाइटर्स मलंग लेजेंड गबरू और जवान, डरते हैं ना किसी से, खेल की है ये जान, और है चौधरी और है दबंग और है नवाब, सबके दिल की है आवाज।
सा, दिल में है जुर्रत, दिल में है जज्बा, मारेंगे मिलके हम सब ये वादा। Welcome back to the Asghar Ali Shah Cricket Stadium, North Nazimabad, Karachi, and Clifton Ghazi taking on FB Fighters. Today's second match, and in total it is the match number 12th of the event. FB Fighters have won the toss and elected to bat first, and there you see the two umpires going to officiate this match. And I've got Farooq Riaz alongside. Farooq, welcome, and we saw a thriller in the first game. Thank you very much. Absolutely, it was a nail-biter. The kind of contest everyone was expecting from this tournament, but we were not expecting from that contest as it looked pretty much one-sided till the halfway stage, and later on DHA Dabanggs came back strongly. Their bowlers did a marvelous job. They were disciplined. They were right on the money, and they managed the pressure very well. The most important thing, they managed the pressure. They didn't bowl wide, and they were pretty much focused. And now the second match is about to begin. Federal Area Fighters versus Clifton Ghazi. The both openers are making their way to the center. Openers have come out to bed, and these are the two sides. Haq Nawaz, Asad Shah, Arbaz Khan, Sehram, Muzammil Kamoki, Usama Ali, Kami, Jallad Khan, Saqib Khan, Tahiri and Farman. And on the other side, Haris Ali is the captain, Usman Jan, Mukhtar, Shahnawaz, Wasim Appu, Ubaid Lefty, Shafiqur Rahman, Tasawwur Abbas, Ali Sher Khan, Hassan Shahid and Mansoor Mazhar. These are the two playing 11s for this match, and it's going to be a good game as well, hopefully, because we saw a tremendous game of cricket. Ubaid Lefty is a left-handed batsman, and he got some guts. Lots of lefty and lots of players who have made their impact in table cricket and got the title of lefty. At times it is difficult to judge who is righty because there are too many lefties in this event. And no one is given a name of a righty. Maybe left-handers are more attractive or more dangerous. Yeah, you may say, because it is the fact that we haven't heard any Farooq righty or Rana righty. Usman Jan is going to start the batting as the other opener with Ubaid Lefty. Bowler taking his run-up. This is Jallad Khan from Clifton Ghazi. Jallad is a good bowler, but let's see what the batsmen have got in their minds. They would look to score runs as quickly as possible, because this is the name of the table cricket. And there you see, he got that one away over mid-wicket for a 6. First ball, full toss. Thank you very much. It was a juicy ball, and he managed to smash it quite beautifully and comfortably. What else you want when you're facing the first ball of the match? Nicely played, a flat 6, and straight away confidence earned by a batter. Don't bowl full tosses. You will get whacked all night long. And this is going to be held. Let's see if fielder can take it. He's under the ball. I think he has grabbed it magnificently well. This is a great catch, can tell you that, because it is always difficult to hold catches like this under the floodlights. So 6 followed by a wicket, and as a top-class catch. It was never easy. High catch taken without any mistake here. It went miles in the air, and just for a second we thought somehow it would travel all the way, but the fielder came along the ground and it traveled a lot in the end. Well judged catch. So Usman Jan came and went. 6 for 1.
Newman coming out to bat. We've got a tremendous atmosphere. Haris Ali is the new batsman, who's captain as well. We've got tremendous atmosphere downstairs. A lot of music is being played, and there are a lot of cheerleaders. There's and good crowd in as well. All in all, it's a tremendous atmosphere here in Asghar Ali Shah Cricket Stadium. Yes, of course. This Haris, the skipper, has come out of the centre. He won the toss and opted to bat first. Now bat lefty. Very open stance, very close to the stumps. And Jawad, who's just got the breakthrough. Down the leg side and the fumble by the keeper. We saw this tremendous fast bowling from DHA Dabanggs. They were disciplined and they showed how the bowlers can win the match for your side. 3 wides were given away on the previous ball. That's the batsman who got out, trying to hit that one onto the onside. I think he swung his bat a bit too early. Ball came a bit late, that's why he hit it in the air. And fielder had all the time in the world to came under the ball. Short and rising ball, but once again batsman went for his stroke bit early. Committed to his stroke bit early, and ball came late and then went to the keeper. In tape ball cricket, what we have noticed that the batsmen know only one way to play, just to heave the ball towards onside or to flick the ball. They don't like to play straight, and they try to flick the ball or any ball on middle stump, and sometimes they get leading edge. Pretty straight. There the man down there at mid-wicket boundary, but it has sailed over. The second maximum of the over. It went miles in the air. And Haris off the mark now. Pitched up and got spanked back. Have a look at this one again. Yes, batsman wasn't really onto the front foot, but he got that one into his arc and then dispatched that. Tosif Ahmed having a very good night there. A very, very fine off spinner of Pakistan. That's down the leg side. That's not on. That's not on. They are bowling too many wides and giving the runs away with great generosity, and which can cost them dearly. Those 2 men are outside the circle. Mrs. Hassan Raza and the daughter of Hassan Raza. On your screen, you just watched them outside the off stump, wide ball. And when I say Hassan Raza, the youngest Test cricketer to ever represented Pakistan, I think in the world as well. I think he was 14 years some days, and he debuted against Zimbabwe. And a very fine character as well. He debuted in Faisalabad. Outside the off stump a little bit. Then he played Sahara Cup as well. And in Sahara Cup, one of the matches got a 50, I remember. And Pakistan had a very good side in those days. But I always admire or appreciate Hassan Raza, that he played with giants of the game. And he played well. And sustained there. Tosif bhai again. This one is smashed away over long off for a beautiful 6. Lovely shot to end the over. Lofted over the boundary for 6. Over the wicket, left arm bowler, pitched up and beautifully played. Exactly what I was talking about. Play straight through the line, and it looks so graceful. Nothing wrong with that. Lovely follow through and good result in the end. Innocent baby with Tosif Ahmed.
and she is his granddaughter. Maternal granddaughter, not paternal. Good to see. Good to see. It's a great transformation from generation to generation. Second over is beginning here. And it's caught behind. It's caught behind straight away. Bowler started with the wicket. Finally a breakthrough. It's a good catch by the keeper. Wide outside the off stump. And finally it's a consolation for the bowling side here after an expensive first over. Try to work towards the onside here. The left arm fast ball, he's been so impressive. Extra bounce did the trick and very good take. A smart take indeed. It deserved a wicket. Extra bounce always have a value in any form of cricket. So Ubaid Lefty is on his way. It's 25 for 2 on the board, Federal Bay Fighters. A lot of families have come to watch this enthralling and entertaining event taking place here in North Nazimabad, Karachi. We've got a good spectators in the main pavilion. Another short pitch delivery. He's appealing for the caught behind, but umpire quite unmoved. He's a star cricketer. Farman is a tall left arm quickie and he does use the bounce very well. He was impressive in the previous games as well. So the batsmen have to be careful against him. Almost got the outside edge. Idea was right to attack him with the extra pace. I think he just got away with that. It was so close to the outside edge. No doubt about that. This time he has played it away. Fielder had to cover a lot of territory to stop it, and he did well to cut this one off before it got to the boundary. 2 runs. He knows only one way, Hassan. He likes the onside mid-wicket region, long on, square leg. He likes to clear his front leg and go after the bowler. And Farman knows it. He can test him with different kind of deliveries. It's very economical so far. The Farman edged just away from the outstretched hand of the wicket keeper. That would have been gobbled as well. Oh, he's bowling well. Asking lots of questions and causing a lot of trouble and making the life difficult for the batsman. Farman knows it. He knows he's an onside player, and that's why he delivered outside the off stump and nearly got him. It went right between the 2 men. So smart stuff by Farman. Hassan is the batsman. Somehow he gets himself off strike because he was never comfortable against him, but it was a leg by though. But now he's on off strike and Haris has the strike back, who has 12 or 4 deliveries and who has played with confidence. We have gentle breeze in this round, Rana, and what we see, anything with some pace. If the bowlers are bowling full, the ball swings in the air and somehow it troubles the batsman. Exactly, Farooq. Because of the wind, bowler can take some advantage. And that's exactly what we saw in the previous match. Because bowler were getting a lot of assistance from the wind. That's why they're able to defend 56 runs in 6 overs. Outside the off-spin, batsman threw his bat at that one. Wicket-keeper fumbled a bit and allowed them to go through for a bye. Excellent over by Farman. Just 3 conceded, 29 for 2.
Javed Qadir, a former international player, he always looks pretty serious. I wonder why. I hardly saw him smiling, Javed Qadir. And I always saw Faisal Adar and Hassan smiling. And Javed Qadir doesn't smile. I don't know why. I think these two have to do something to make Javed Qadir smile. Please, Adar and Hassan. Obviously, not many runs are coming from his side, especially the last over was economical one from Farman. He's a real star, Farman, and we will see him again in action. What's the prediction, Rana? How much will they get the total in the first innings? I reckon it can be around about 80-90 because they've still got 4 overs left, and Haris is a very good batsman. Tahiri has been brought on to the bowling attack. Down the leg side. They ran through for a single. It's wide as well. So 3 very, very valuable runs. But bowling team can restrict them to even 75-70. Yes, the way Farman bowled and the way rest of the bowlers, it depends how the rest of the bowlers deliver. For the moment, if Hassan's got the strike, he will certainly target Tahiri. Certainly. Another wide, 2 runs. So he conceded 5 without a ball being bowled. It swung away. You may have noticed it was close to be a dot ball, but it swung away, and in the end was a wide delivery called by the umpire. Tahir got a short run up to the wicket, and this time he has played that away and played that away in the gap. It has crossed the long off boundary for 4 runs. That's well played. Some consolation for the batsman. Some contact he has made, but outside the off stump, and somehow managed to block it, but perfectly placed. And after the bounce, the ball further turned away. Yeah, as we mentioned on and on, that wind is picking up in the ground. Another wide. Tahiri causing some trouble for himself and also his team. He is releasing the pressure, the pressure maintained by Farman. He is considered wides and he has to be accurate in this over. And this could be held. Wicketkeeper has taken it quite easily. So Hassan was in all kinds of trouble, although Tahiri was helping him by giving some runs away, but Hassan didn't excel at all and goes. So third wicket falls at the score of 40. Certainly a mistimed shot. He knew he would be in trouble straight away, and the keeper did well. So it wasn't a high catch here, but certainly he had to cover a lot of ground, and thankfully there was no collision. The calling was quite clear and good take in the end, I reckon. Hassan Shahid goes for 6. Wasim Appu has come out into the centre, wearing the shirt number 54. And his job is very simple, and that is to score choke runs. We are in the 3rd over. 43 is the score. Tahiri already has gone for 11, but he picked up a wicket though. And this is a full toss, an easy one. And fielder almost making a mess of it, but he recovered it well and only allowed a single. Oh, it was the opportunity to get some runs there. There was a man down there. So Indian just a single conceded. So it's turned out to be a successful over, but he has just to complete 3 balls to go. Straight down the ground, but certainly it won't reach the boundary.
runs are not coming easily as far as the bat is concerned. But through wides, Tahiri gave away some runs. This is the aerial view of North Nazimabad. Lights are switched on with full effect. And inside edged. Fine leg stopped it all right. And that's a dot ball. And dot ball is like a gold dust in 6 overs game. Absolutely. Now Tahiri finally got the radar right. He was struggling to get the line right initially. So it's not a bad over. Just he needs to finish it in a decent way. Haris on 13 on strike. He has hit it in the air. Fielder coming, but then he blocked himself and stopped it on the first bounce. This is the end of the over number 3, 43 for 3. So 3 overs have now been bowled, 43 for 3. FB Fighters won the toss and elected to bat first, and we have change in voices. K. Asif is taking over alongside Hassan Raza. बहुत शुक्रिया राना अशफाक और फ़रूख रियाज। इस वक्त एफबी फाइटर्स की बैटिंग जारी है। 3 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है और 14.33 की औसत से बैटिंग की है अब तक। हारिस जो कि कैप्टन हैं, टॉस जीता था, पहले बैटिंग का फैसला किया था, 14 रन्स बनाए हैं 8 गेंदों पे। ताहिरी पिंडी जो कि भाई हैं रुहेल नज़ीर के, उन्होंने पहले ओवर में 11 रन्स दिए, 1 विकेट हासिल की। और ये खूबसूरत एरियल व्यू आप देख सकते हैं असगर अली शाह स्टेडियम का। इसके सराउंडिंग में इस वक्त ज़िंदगी जो है वो रवां दवां है। कराची जिसे रोशनियों का शहर कहा जाता है, इस वक्त भरपूर क्रिकेट यहाँ पर जारी है। मेरे साथ कॉम बॉक्स में है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हसन रज़ा। और पहली ही गेंद को इसको उठाकर खेल दिया है ओवर मिड विकेट। ये गेंद बहुत दूर जाएगी। जी हाँ, फील्डर ने कोशिश ज़रूर की, लेकिन अगर वो स्पाइडरमैन होते, सुपरमैन होते तो ये गेंद रोक सकते थे। थैंक यू वेरी मच के आसिफ। बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट बदर एक्सपो टेप बॉल प्रीमियर लीग सीज़न 2 ज़ोरों शोर से जारी। खूबसूरत शॉट खेला हारिस ने, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और ग्रेड 2 फर्स्ट क्लास भी खेलते रहे। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेला फ्रंट फुट पे आके मिड विकेट की तरफ। और इस दफ़ा इसको ज़ोरदार तरीके से पुल करना चाहते थे। और एक और दूसरा रन यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर दूसरा रन बन जाएगा। सुस्ती की फील्डर ने और उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। ये डग आउट है एफबी फाइटर्स का। डग आउट एफबी फाइटर का। इंटरनेशनल प्लेयर जावेद कदीर बैटिंग मेंटोर इस टीम के, जो कि बैट्समैन को सजेशन देते हुए। हारिस अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। 10 बॉल में 22 रन बना चुके हैं अब तक। प्रॉपर लेदर बॉल क्रिकेट शॉट्स खेल रहे हैं। एक और खूबसूरत शॉट पुल किया है मिड विकेट पे। यकीनन तीसरा छक्का है ये हारिस का और छोटी शॉट ऑफ लेंथ बॉल थी। खूबसूरत शॉट खेला। शॉर्ट पिच डिलीवरी और इसका भरपूर फ़ायदा उठाया हारिस ने। ये देखिए भरपूर टाइमिंग, भरपूर कुव्वत और गेंद पहुंचा दी स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन्स के लिए। सो हारिस अब तक बेहतरीन बैटिंग करते हुए। बड़ा अच्छा शॉट खेला। ये एक बैट्समैन की निशानी होती है, क्योंकि हार्ड बॉल से भी खेलते रहे, ये डोमेस्टिक सीजन भी खेलते रहे, काफ़ी फर्स्ट क्लास प्लेयर्स भी हैं। अच्छी बैटिंग की उन्होंने सीजन में, मगर टेप बॉल में भी अपनी परफॉर्मेंस देते हुए अच्छे शॉट्स खेलते हुए। अगेन पुल शॉट, शॉर्ट बॉल थी, 6 रन हासिल किए डीप स्क्वायर लेग पे। बहुत ही बेहतरीन बैटिंग। हारिस जो कि अब नॉट आउट हैं 34 पर 12 गेंदों का सामना किया है। बैक टू बैक छक्के लगाए हैं ये देखिए। और बल्ले के दरमियानी हिस्से को गेंद लगी और एक दफ़ा फिर ये फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन्स के लिए। सो हारिस अली इज़ ऑन फायर।
थोड़ी सी बॉल से नजरें हटाई हैं मगर बॉम्ब्स हुआ है और उसको फ्लिक किया है डीप स्क्वायर लेग पे। 12 बॉलों पे 34 रन बना चुके हैं अब तक हारिस। स्ट्राइक एंड पे बैट्समैन बॉल को देखते हुए कि बॉल सॉफ्ट तो नहीं हो गई है कहीं, और अगला शॉट खेलने की तैयारी हो रही है हारिस की। और इस दफा इसको खेल दिया ओवर एक्स्ट्रा कवर, इट्स गोइंग आउट ऑफ द पार्क। जबरदस्त छक्का। सो अब इस ओवर में 4 छक्के लग चुके हैं। बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा हारिस अली की जानिब से। बहुत अच्छा शॉट खेला है ये, और प्रॉपर मैंने बताया कि फर्स्ट क्लास प्लेयर भी आ चुके हैं, क्रिकेटिंग शॉट खेला है। अमूमन जो है सारे शॉट लेग स्टंप पे होती है मगर एक्स्ट्रा कवर पे बहुत आई ऑन द बॉल, घुटना टेक के और ये अगेंस्ट विंड खेला। बहुत खूबसूरत शॉट। यहाँ पर अच्छे बैट्समैन की निशानी होती है कि प्रॉपर वो क्रिकेट खेल रहे हैं। जहाँ शॉट ऑफ लेंथ बॉल मिली वहाँ पुल किया। अपनी इनिंग्स में 4 छक्के लगा चुके हैं, 13 बॉलों पे 40 रन बना चुके हैं अब तक। एफबी फाइटर के मेन बैट्समैन और कैप्टन भी हैं। यकीनन जावेद के दिन आज इनको टिप्स दिए हैं बैटिंग के। आखिरी गेंद अब इस ओवर की। अब तक 28 रन फरमान दे चुके हैं और 26 रन बन चुके हैं। और यहां पर बोल्ड कर दिया। आई बेग यू पार्डन, ऐसा लगा था कि बोल्ड हो गए लेकिन अंपायर ने, मैं माजरत चाहूंगा क्योंकि मैं जज्बाती हो गया था हसन। इतना जज्बाती ना हो, और लेग स्टंप से दूर थी ये बॉल थोड़ी सी। इसको भी स्क्वायर लेग पे जहां पर प्रीवियस 2 शॉट खेले थे हारिस ने, वो शॉट खेलने जा रहे थे मगर अंपायर का इशारा वाइड बॉल। अब तक बॉलर की लाइन और लेंथ नजर नहीं आ रही। कुछ हाफ वाली बॉलें की हैं और कुछ लेग स्टंप पे शॉट ऑफ लेंथ बॉलें की हैं। 2 और 3 वाइड कर चुके हैं अब तक अपने ओवर में। बॉलिंग रनअप है, शॉर्ट रनअप है इनका बॉलर। आखिरी गेंद और इस दफा रूम बनाकर खेलना चाहते थे हारिस अली, और ये एक डॉट डिलीवरी। इसके साथ ही ओवर का इख्तिताम हुआ है। चार ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है और ये मैच आप देख रहे हैं लाइव फ्रॉम असगर शाह क्रिकेट स्टेडियम, पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर। और इस वक्त करंट रन रेट 17.25। आज जो पहला मैच हुआ था उसके ऊपर भी थोड़ी बातचीत करेंगे। और इसको क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे हसन। पहला मैच हमने देखा जिस तरह से DHA दबंग वापस आई मैच में। इस फॉर्मेट के ऊपर बात हो रही थी, लोग बात कर रहे थे कि मैच बड़ा है, फॉर्मेट लंबा है, लेकिन इससे साबित हुआ कि जिन टेस्ट क्रिकेटर्स ने, जिन पाकिस्तानी लेजेंड्स ने ये फॉर्मेट तश्कील दिया था, उनका विजन बहुत ज़बरदस्त है। जी बहुत ज़बरदस्त विजन है उनका, स्पेशली जावेद मिंदास साहब, और इसमें शायद अफरीदी भी अब इंटर हो गए इस टूर्नामेंट में। एक और यॉर्कर बॉल थी, स्ट्रेट खेलना चाहते थे हारिस, मिस की। हारून रशीद साहब और तौसीफ अहमद, सादिक मोहम्मद, ये पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम, बड़ी परफॉर्मेंस, बड़ी खिदमत हैं इन लोगों की। और ये प्लेटफॉर्म टेप बॉल का एक स्ट्रीट क्रिकेट को प्लेटफॉर्म पे लेके आया इंटरनेशनल लेवल पे। अमेजिंग खूबसूरत तरीन ग्राउंड नॉर्थ नाज़िमाबाद का, जहाँ पर बड़ी यादें वाबस्ता हैं सारे प्लेयर्स की, मेरी नहीं या ना सिर्फ शायद अफरीदी की भी। एक और शॉट खेला हारिस ने मगर मिस किया, मिड विकेट पे खेलना चाहते थे। तो ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट आया है बहुत ज़बरदस्त है। ये 6 ओवर्स होते हैं, इसके बाद जिस तरह से लीड लेते हैं आप फर्स्ट क्लास के मैचेस में, और वही कॉन्सेप्ट आया है। थोड़ा सा लंबा पीरियड हो जाता है टेप बॉल के इन प्लेयरों का, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट खेलते हैं ज़्यादातर ये पूरे पाकिस्तान में। जी हाँ, लेकिन उसको आज जितनी अप्रिसिएशन मिली है इस फॉर्मेट को, और जो इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिला। तारी पेंडी आउटसाइड द ऑफ स्टंप डिलीवरी, एम्पायर का इशारा देखना होगा। जी हाँ, वाइड के 2 रन्स और
और ये आप देख सकते हैं कि शायकीन की एक बड़ी तादाद इस वक्त असगर अली शाह स्टेडियम में मौजूद है और महसूस हो रहे हैं इस टेप बॉल क्रिकेट से। आज जिस तरह से पहला मुकाबला देखने को मिला था, और इस दफा इसको खेल दिया मिड विकेट की जानिब, एक और शानदार छक्का। बहुत ही अच्छा शॉट खेला, जिस तरह से हारिस कोई मौका नहीं जाने दे रहे, मिड विकेट पे शॉट खेल रहे हैं, अगेंस्ट लेफ्ट भी खेल रहे हैं जबकि हवा चल रही है। भरपूर शॉट खेला, ऑफ स्टंप पे आके बैकफुट पे पंच किया है, मिड विकेट टारगेट किया हुआ है अब तक बैटिंग में अपनी उन्होंने। खूबसूरत शॉट, यॉर्कर बॉल थी, इसको खेलने गए मगर अच्छी बॉल, थोड़ा सा रूम बनाने की कोशिश कर रहे थे मिडॉन की तरफ मगर मिस हुई है बॉल, कोई रन नहीं बना पाए हारिस। ताहिर पिंडी, रावलपिंडी से इनका ताल्लुक, ताहिर इनका नाम है, निक नेम तैरी इनको कहा जाता है। टेप बॉल क्रिकेट में अब तक 23 रन दिए, 1 विकेट हासिल की है। कदर बेहतर ओवर, 3 डॉट डिलीवरीज किए इस ओवर में। और इस दफा ये गेंद खतरनाक हो सकती है, फील्डर बॉल के नीचे और कोई गलती नहीं की, हल्का सा फंबल जरूर हुआ था और इस तरह एक बहुत ही अहम विकेट हासिल कर ली। हारिस जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे, 46 रन बनाकर आउट हुए हैं, 18 गेंदों का सामना किया। एक और शॉट खेलना चाहते थे, थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी और एक्स्ट्रा कवर पे कैच लिया, हवा में बॉल रही काफ़ी देर तक, फंबल भी हुई एक दफ़ा फील्डर से मगर कैचेस विन द मैचेस। और ऐसे बैट्समैन जो सेट बैट्समैन है उनका कैच अगर आप छोड़ दें तो यकीनन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बॉलर्स को भी और टीम को भी। 19 गेंदों पे 46 रन बनाए उन्होंने, 46 रन। जावेद कदीर क्लैप करते हुए बैटिंग मेंटोर, इंटरनेशनल प्लेयर। नए आने वाले बैटर इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और एक तसव्वुर अब्बास और ज़बरदस्त हवा चल रही है आज कराची में 2 दिन की बारिश के बाद। आज मौसम बहुत खुशगवार है और टेप बॉल क्रिकेट के लिए बहुत बेहतरीन मौसम है। आखिरी ओवर का खेल बाकी है, अब तक 5 ओवर्स में 80 रन बनाए हैं, 16 की औसत से। तसव्वुर सामना करने के लिए तैयार हैं। और एक दफा फिर ऊंचा और एक और नुकसान, कोई गलती नहीं की इस दफा विकेट कीपर ने ये कैच थामने में। एक और नुकसान हुआ, तसव्वुर बहुत खतरनाक बैटिंग करते हैं, जल्दी आउट हो गए। जी हाँ, ख़तरनाक बैटिंग तो करते हैं मगर पहले बॉल पे डायरेक्ट हिट लगाने गए और जो कि टेप बॉल का कॉन्सेप्ट है कि इसमें बॉल को रोकते नहीं हैं, हर बॉल पे ट्राई करते हैं और हिट करते हैं, कोशिश करते हैं कि शॉट खेलें। एक और शॉट खेलने की कोशिश की, बैकफुट पे पंच करना चाहते हैं, टॉप एज लगा आउटसाइड द ऑफ स्टंप, थर्ड मैन पे शॉर्ट थर्ड मैन पे कैच लिया। ये खासियत है कि आसिफ टेप बॉल की कि आपको बॉल रोकनी नहीं है, हर बॉल पे आपने ट्राई करनी है। कोई रन नहीं बनाया। तसव्वुर अब्बास बगैर कोई रन बनाए डग आउट में पहुंच चुके हैं और जिस तरह आप बात कर रहे थे कि ये नए आने वाले बैटर हैं कि जावेद कदीर इनके मेंटोर हैं, फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर। ये ज़बरदस्त आइडिया है कि साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर्स और टेस्ट क्रिकेटर्स को, अली शेर खान आने वाले नए बैटर, ऊंचा खेले हैं फील्डर इस दफा फिर बॉल के नीचे और एक और शानदार कैच ले लिया, बहुत ही शानदार कैच, वेल जज कैच और ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में कैच लिया है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में लिया है और मैंने पहले ही बताया कि बॉल को रोकना नहीं है, जो भी बैट्समैन आता है पहले बॉल पे हिट करता है, ट्राई करता है, कैचेस विन द मैचेस। ये बॉल जो है टेप बॉल क्योंकि मूव भी होती है काफ़ी हवा में जब जाती है बॉल, तो आई कोऑर्डिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है फील्डर के लिए, जो कि फील्डर ने अपनी बॉल पे नज़र रखी कंसिस्टेंट और ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में कैच लिया। अगर नॉर्मली ये कैच बॉडी से नीचे लेते हैं तो ड्रॉप हो जाता है।
3 गेंदों पे 2 रन्स बनाए और पवेलियन में वापस बैट्समैन। 2 बैट्समैन कंटिन्यू 2 बॉलों पे आउट हो चुके हैं। खूबसूरत ग्राउंड, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह की खिदमत पाकिस्तान की क्रिकेट में। एओ फ्री कोचिंग कैंप यहाँ पर लगाए गए। यहाँ पर पाकिस्तान के न सिर्फ मैं बल्कि शाहिद आफरीदी और बड़े बड़े स्टार्स प्रोड्यूस हुए इस ग्राउंड से और बड़े फर्स्ट क्लास के मैचेस हुए। आज टेप बॉल का बदर एक्सपो सॉल्यूशन ने ये टूर्नामेंट करवाया, 2nd एडिशन। एक खूबसूरत मंजर, खूबसूरत ग्राउंड, बेहतरीन पिच। नए आने वाले बैटर मंसूर मजहर जो कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं। अब 4 गेंदों का खेल बाकी है। बहुत ही अच्छी बॉलिंग, आउटसाइड द ऑफ स्टंप डिलीवरी। इसको क्रॉस द लाइन खेलने गए थे शहराम। अब तक 2 विकेट्स हासिल किए हैं शहराम ने। आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल थी ये, थोड़ी स्लो वन बॉल की। लेफ्ट हैंड एंगल बन रहा है। कोशिश करें कि तेज बॉल ना करें क्योंकि टेप बॉल में बैट्समैन ट्राई करता है मिड विकेट पे लेग स्टंप पे शॉट खेलने की। एक और बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप, रन लेना चाहते थे मगर बीट हुए। बड़ी अच्छी बॉलिंग, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर। देख रहे हैं काशिफ के तेज बॉल नहीं कर रहे और अमूमन बैट्समैन जब तेज बॉल खेलता है तो शॉट लगता है और 2 बॉल स्लो वन की हैं। हसन ये कितना इंपॉर्टेंट है और ये आप डॉग आउट देख सकते हैं एफपी फाइटर्स का। हसन कितना इंपॉर्टेंट होता है कि जब एक फास्ट बॉलर चेंज ऑफ पेस करता है, स्लो डिलीवरी करता है, स्लो लेग कटर ऑफ कटर करता है, बैटर को कितना डिस्टर्ब करता है। इस दफ़ा तेज खेलना चाहते थे, रन आउट हो सकते हैं यहाँ पर और ये आसानी से रन आउट हो गए। शॉट बहुत तेज था और आप देख सकते हैं एक और विकेट गिर गई। जी हाँ, फॉलो थ्रू में गए थे कैच की ट्राई करने, तेज शॉट था। जिस तरह से 2 बॉलें बीट की और यही फ़र्क होता है बैट्समैन में कि बैट्समैन टेप बॉल में जब आते हैं वो रोकते नहीं है बॉल को और कुछ चेंज ऑफ पेस, कुछ वेरिएशन करनी पड़ती है बॉलिंग में आपको, उसका फ़ायदा बॉलर्स को ही होता है। और 2 बॉलें बीट की, तीसरी बॉल जो है उन्होंने मिडिल स्टंप में की थी, रन आउट किया। क्रीज से दूर थे, अंपायर का इशारा आउट। बैक टू बैक तीसरी विकेट भी गिरी। अली शेर खान 3 बॉलों में कोई रन नहीं बनाया, 2 बॉलें बीट हुई और तीसरी फेस की थी। सो हसन अब आखिरी गेंद का खेल बाकी है और इस दफ़ा इसको ज़ोरदार तरीके से खेलें मिड विकेट की जानिब और दूसरा रन भी बन जाएगा। रन आउट होने का खतरा और रन आउट हो गए। तो दूसरा रन लेने की कोशिश में एक और नुकसान हो गया क्योंकि आखिरी गेंद थी। अच्छी कोशिश उनकी, इस तरह 81 रन बनाए। एफबी फाइटर्स ने यहाँ पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था और ये देखिए फील्डर ने बहुत अच्छे तरीके से इसको पिक किया। थ्रो बहुत अच्छी थी जी, अच्छी थ्रो थी और कीपर ने थ्रो की डायरेक्ट स्टंप्स पे, काफ़ी दूर थे क्रीज से। अंपायर का इशारा, रन आउट हुए हैं। लास्ट ईयर सीजन की क्लिफ्टन गाजी की अच्छी फील्डिंग, अच्छी बॉलिंग। यकीनन देखना होगा कि मेन प्लेयर्स किस तरह से बैटिंग करते हैं क्लिफ्टन गाजी के। ये आप देख सकते हैं जिस तरह हारिस ने शानदार बैटिंग की, 19 गेंदों पर 46 रन बनाए। उनके अलावा कोई भी खिलाड़ी खातिर खा कारकर्दगी का इजाफा नहीं कर सका, लेकिन एक्स्ट्रास ने उनका साथ दिया। 20 एक्स्ट्रा रन और 6 ओवर्स में 81 रन बना लिए। और बॉलिंग में 2 विकेट्स हासिल की। तहरी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 2 ओवर में 23 रन दिए और शहराम ने भी 1 ओवर में 1 रन दिया और 2 विकेट्स हासिल की। और अब हम देखेंगे इनिंग्स की हाइलाइट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से बैटिंग की थी। ये देखिए अच्छा आगाज़ किया था शानदार छक्के से
और कुछ कैचेस तो बहुत अच्छे लिए। जी बहुत अच्छे कैचेस लिए, मगर हारिस ने अच्छी फाइटिंग करी, आके संभाला दिया अपनी टीम को। स्ट्रेट शॉट्स खेले मिड ऑन के ऊपर से, बाद लेफ्टी गॉट बैंड हुए, कीपर ने अच्छा कैच लिया। मिड ऑफ पे शॉट खेले लेफ्ट हैंड बैट्समैन ने, मिड विकेट पे कीपर ने कैच किया बड़ा अच्छा रनिंग करके। और ये फिर हारिस अली का लाठी चार्ज शुरू हुआ और कोई भी बॉलर उनके सामने अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाया। ये ज़बरदस्त छक्के लगाए थे विकेट के चारों जाने। तस्वुर अब्बास जल्दी ही आउट हो गए थे और जिस तरह हमने बात कर रहे थे हसन के कैचेस बहुत अच्छे लिए और ये भी एक शानदार कैच। जी हाँ, कैचेस विन द मैचेस। हवा में बॉल रही, सिर्फ कैच, बड़ा मुश्किल कैच होते हैं टेप बॉल में अक्सर, और आपको ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में लेने पड़ते हैं कैचेस। ये रन आउट हो गए थे। ज़बरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा क्लिफ्टन गाजीज ने, आज फील्डिंग भी बहुत अच्छी की और इस तरह अब 81 रन बनाए हैं FB फाइटर्स ने अपनी पहली इनिंग्स में। और इससे पहले कि दूसरी इनिंग्स का खेल का आगाज़ हो, यहाँ कॉम बॉक्स में तब्दीली होगी और फरुख रियाज और उनके साथ होंगे राना इशफाक। Thank you very much, K. Asif and Hassan Raza. Clifton Ghazi's innings is about to begin. Shah, the skipper of Clifton Ghazi, is making his way with his colleague, and lots of fireworks are expected now. He is one of the tape ball sensation. Wherever he plays, he is a crowd puller. Recently, he won the match for his side a couple of months ago in one of the grounds of Karachi. He's a match winner, and in the comment box, once again, I have been joined by Rana Shwag. Rana, welcome back. Thank you, Farooq. Indeed, Asad is a match winner player, and he has Usama Ali alongside, who can do the damage as well. Asad Shah is a terrific hitter of the ball, and he can whack the bowler in every part of the ground. But on the other end, Ali Sher Khan will start the proceedings, and they've got to be very accurate as well. In first match, we saw DHA Dabanggs making a terrific comeback after conceding 39 runs lead. Not only scoring 95 in the second innings and defending 56 with great authority. They bowled with great venom and bite. Asad is on strike. Your speculation was around 80 to 90 runs for first inning total, and they got around 80, 81 is the exact score. So you are pretty much right as far as the speculation is concerned. You read the pitch well. I'm not a good reader of the pitch. In Urdu, I would say, tukka hi mara tha maine. Here he goes, Asad Shah, straight away, first ball, maximum. That's how he plays. Beautifully balanced, nicely controlled, and it went over the fence. Shot, yeah. That was a great shot. Pick drop straight away. Let's have a look at this one again. It was on the leg and middle, and batsman swiveled around on his one leg and then just patched that for a long way. Easy pickings for Asad Shah. He plays these kind of shots with authority. Oh, well bowled, swing and a miss. Change of line, change of length, and it turned out to be a dot ball. This is where he should be bowling most of the time. And you can have a man at gully or point as well to protect that stroke if it could be played. But that was a very good ball. Good bounce, good carry we saw. Here he goes again. Here is the maximum. Second six of the over. Length ball and nicely managed by Asad Shah. What a start. He just bowled a very good ball. But on a very next ball, once again, he wavered. He heard his length and line. And that was on the card. If you
ball like this, you could be smashed like that. He does swing his body just to give extra impetus, and most of the players, the top players of tape ball, they like to play to the onside, but Asad Shah not only relies on his wrist, but also he transfers the body weight well, and also he moves his body very well just to make sure the ball gets over the boundary. Wide on the leg side. One of the most destructive players, so he's got a start, a runner. Yes, he only can build up on it because he already has struck a couple of sixes, then bowler helped him with a wide. So runs already have come in big numbers. Straight down the ground, hasn't got the timing right and gone. Well taken, he knows it, he mistimed it and picked the man to the perfection. So Asad Shah has to go. What a big wicket. What a big wicket for the fielding side. And big blow for the Clifton-Ghazi. Asad Shah all set for the big innings. Now he's walking back dejectedly because he got off to a good start. Then he gifted his wicket away. I would say he threw his wicket away. Look at that. Fielder was at mid-on, but he ran side-on to take that. And I think he took a very good catch. He goes for 12. Hassan Raza is in conversation with ground commentator Dawood, and Muzammil Kamoki has come out into the centre for Clifton-Ghazi. He's also a very attacking player. He showed his aggression in the early matches as well. They are 67 runs away from the score of FB Fighters, which they scored in first innings. Slower one, and he got Fox. Luckily, there was no man close to the stumps. Yes, he got himself in a bit of a tangle. I think that was a half-hearted shot. First he committed for the drive, then he blocked his bat, and that could have gone anyway. And that could have been resulted in his wicket. Good comeback by Ali after conceding 2 maximum. Last ball of the over now. Just wide, I reckon, yes. Just wide outside the off stump. He has to reload. Spot on, Farooq. You judged it pretty well from here. That was a wide. Just margin of error is not high, especially on the onside. In the air and safe. The outfield is a little heavy. Settle for 1, and Muzammil Kamoki will retain the strike. 17 for 1 after the end of first over. $17 for 1, Clifton-Ghazi. They just lost a wicket off their skipper, Asad Shah. He wanted to clear mid-on, and he's mistimed the shot, and in the end, he had to pay the price. He was caught safely at mid-on. Kamoki wasn't looked comfortable in last over. First he played a half-hearted stroke, and the last one wasn't a convincing one as well. Shafiqur Rahman going to start the second over from the far end, which is called Dr. Syed Imran Ali Shah Pavilion End. Oh, that should be a no ball. It's a beamer, I reckon, but well played by Kamoki. He didn't miss out. Kamoki did well to fend it down towards the long leg.
but I think it slipped out of his hands, or deliberately he bowled that type of a delivery. Look at that. That was a real beamer. And had it been a hard ball, batsman could have been in trouble as well. I think if he bowls again, he can be removed from the bowling crease as per law. But I think the law will remain the same here. Yeah, it should be. It should be. An umpire signals it is going to be a free hit, and 𝐤𝐚𝐦 has the license now. Apart from the run out and the obstructing the field, he can't be dismissed. Smash down the ground, free hit, and it's got a maximum. Good clean strike by 𝐤𝐚𝐦. He made a good contact. Straight down the ground for the 6. So 4 followed by a maximum, and it was a free hit. So he had a license to free his bat. 𝐤𝐚𝐦 doesn't spare those. Outside the off stump, not only it was a free hit, but also that was a bad ball. Width was there, and he smashed that one straight down the ground over long off for a 6. It was wide outside the off stump. It was a shorter ball, so 𝐤𝐚𝐦 had the time to dispatch it. He played it straight and played with real command. Pressure on the bowler. Not cut of the middle. Pick the man. This is the over, and after this over, the field restrictions will be lifted. I want to talk about the beamer, the way he played the beamer. That reminds me how good hooker he is. It was a sharp beamer. He not only saved himself, but also has played it well for the boundary. Of course, it was climbing on him, and batsman, I think, did well. Swing and a miss. Length ball, I think the bowler got away with that. 𝐤𝐚𝐦 knows that he has missed the opportunity. And hook shot is one of the finest strokes of the cricket. Cover drive longer we always talk about, but I think hook shot is a very difficult shot, and a good shot as well. Shehzad Ahmed was a good hooker of the ball in 90s. Oh, dropped. That could have been taken. Expensive miss. That is an expensive miss. He got surprised. He wasn't expecting, but you have to be alert here. He caught the hands. The fielder is not happy with himself. Just came in and came out. Yeah, that was a catch which was dropped by the fielder, and 𝐤𝐚𝐦 can make them pay, and can make them pay dearly, because he's a dangerous batsman and already got a life. Wide card of the middle. Just a single taken here. So Osama has just faced his first ball, so it's very important to give a strike to 𝐤𝐚𝐦 as much as possible. If they want to take some lead, the fielding side, they got to get 𝐤𝐚𝐦 out, because 𝐤𝐚𝐦 will not sort of bog down. He will play his strokes. Missed it this time. Beat him a pace. A good comeback by Shafiq. So 2 overs gone, 31 for 1. (31 for 1). 2 overs have been bowled, and Clifton Ghazi are 50 runs exactly behind. Current run rate is just above 15, which is not bad. Indeed, it's a pretty good one. And they are still in a very good position to take a lead, because 24 deliveries to be bowled in their innings, and they've got 9 wickets in hand. Particularly, they've got 𝐤𝐚𝐦 at the wicket, and 𝐤𝐚𝐦 already got a live. As I was mentioning, he can make them pay, and can make them pay daily, because he likes to play big shots, and Osama can join the company as well. Pressure on the fielding side, and they've got to be very accurate. Mukhtar starts with the wide, played on the offside. This is where they should be very careful, Farooq. These runs can change the game, and can change the complexion and the tempo of the game.
High in the air, high in the air. Somebody wants it. Two men converging. Who will get this? Well caught, well caught. Communication was absolutely crystal clear. And Osama has to go. Caught it long off. And 2 down now, Clifton Ghazi. Osama tucked his bat under his armpit and making his walk back. He was trying to go down. I think ball hit the top of his bat and then going up and then sliding down, and fielder caught that one beautifully. He's gone for 1. Tahiri is the next man in. 2 wickets have gone down and his side is in little trouble. Hassan Raza with his family, enjoying every bit of it. Probably telling his son how to adjust the field. Missed out again. It's what a full toss. And Muzammil 𝐓𝐞𝐚𝐦 usually doesn't miss the opportunities like that. It was a friendly ball and the bowler got away with that. 𝐓𝐚𝐽 is a right-handed batsman. Tahiri standing at the non-striking end because batsman crossed over while the catch was taken. Big shot, grand shot. That's gone miles. Oh goodness me, that's gone out of the park. That should be 12 runner. It must be. That was pitched fairly back and gave batsman enough space to free his arms. And 𝐓𝐚𝐽 really pounced on that one. Look at that. Backed himself on the back foot. He was camping on the back foot most of the time. Goodness me, how far it travelled. That was an enormous hit. Well played again. 6 more. 2 gigantic maximum from 𝐓𝐚𝐽. He's on fire. That was a poor ball. He became very predictable. He pitched back, batsman pulled him over mid-wicket, and then he bowled right under the slot of his bat. That was a bad ball. Pitched up, and 𝐓𝐚𝐽 accepted that gleefully and dispatched many a miles. Whenever batsmen go down the ground like that, they look so classy. And Muzammil 𝐓𝐚𝐽 was absolutely spot on with everything. 2 glorious shots. They dropped him, and now he's making them pay. Why? That's the pressure. The pressure the bowler must be feeling right now. Yeah, you're right. In any form of cricket, key batsman always makes you pay. Don't drop catches. Don't make these errors. They could result as your defeat. Missed out, tried to play across the line. Settled with 1. Still, if they pick Muzammil 𝐓𝐚𝐽 in the next over or so, still they can prevent themselves from being damaged, and think he's a dangerous customer. There's still plenty of things that they can get back in their hand. Indeed, they've got every chance to get 𝐓𝐚𝐽 out, and then they've got every chance to get a lead, even consider very small lead. But at the moment, 𝐓𝐚𝐽 is dominating, and runs are coming very fluently, particularly from the 𝐓𝐚𝐽 bat. And as long as he stays, runs will come. I can make you sure. Tahiri's first ball. Beautifully bowled, beats the outside edge, and the dot ball to finish the over. 3 gone, 48 for 2. Clifton Ghazi.
48 for 2, Clifton Ghazi. Time for the change in voices. Faisal Athar and Nadar Mushtaq are moving into commentary position. बहुत शुक्रिया आपका फ़रूख रियाज और राना अशफाक। इस वक्त टोटल स्कोर हो चुका है 48 for 2, 3 ओवर्स में क्लिफ्टन गाजीज और 33 रन्स अभी मज़ीद बनाने हैं क्लिफ्टन गाजीज को। मुजम्मिल कामों की जिन्होंने 12 गेंदों का सामना करते हुए 25 रन्स बनाए हैं। ताहिरी अभी तक अपना अकाउंट ओपन करने में नाकाम नज़र आए। वो कि एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं। शफीक की उम्दा बॉलिंग, 14 रन्स दे चुके हैं बिना किसी विकेट लिए हुए। और इस दफ़ा भी ज़ोर से खेलना चाह रहे थे लेकिन टाइम नहीं कर पा रहे और मिडल नहीं कर पा रहे, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट भी जो है वो 16 पे पहुंच चुका है और ट्रायल्ड बाय 33 रन्स है। सो चाह रहे होंगे कि मैक्सिमम रन्स हासिल कर रहे हैं। 48 पे 2 खिलाड़ी आउट हैं। चौथे ओवर का खेल जारी है और इस दफ़ा बहुत खूबसूरत कनेक्शन और इस कनेक्शन से मिले मैक्सिमम 6 रन्स। अच्छा बॉल था, आगे पिच हुआ था, थोड़ा सा इन स्विंग भी हुआ, लेकिन बैट का जो स्विंग था वो बड़ा कमाल था और कनेक्शन बड़ा भरपूर था। इसी वजह से भरपूर रन्स मिले, 6 रन्स। बहुत खूबसूरत शॉट। आमतौर पर देखा गया कि बैट्समैन जितने भी हैं वो विकेट्स के बिल्कुल करीब खड़े होते हैं ताकि उनको टाइम मिल सके और यॉर्कर्स बॉल को अच्छा डील कर सकें। और एक और अच्छा बॉल यॉर्कर था लेकिन टाइम नहीं हुआ, मिडल नहीं हुआ। दाद देना पड़ेगी बॉलर को, लाइन नहीं छोड़ रहे, आगे ही बॉल कर रहे हैं और करंट रन रेट है 16.67। जी हाँ, बहुत उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए शफीक। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो मुजम्मिल कामों की हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे अंदाज से, बहुत ही ज़्यादा पुरएतमाद उनकी बॉडी लैंग्वेज है जिस तरह से वो स्ट्रोक्स लगा रहे हैं। बॉल तेज था, काफ़ी तेज बॉल था, थोड़ा सा पीछे था, मिस कर गए। पुल खेलना चाह रहे थे लेकिन बॉल का हाइट अच्छा था इसलिए मिस कर गए। और क्योंकि अभी विकेट पे आए हैं ताहिरी तो थोड़ा सा लगता है टाइम लेंगे, लेकिन इस क्रिकेट में टाइम ज़्यादा नहीं है आपके पास रिस्पॉन्ड करने के लिए। एक और अच्छा बॉल यॉर्कर लेंथ पे और यहाँ देखना है कि रन आउट होंगे लेकिन क्लीन पिकअप नहीं था और 2 रन ले लिए ओवर थ्रो के नतीजे में। मुश्किल रन्स था। जी हाँ, काफ़ी रिस्की इन्होंने मतलब रनिंग की है ताहिरी ने। ताहिर थोड़ी सी इरिटेट नजर आए क्योंकि पहला बॉल जो था वो मुकम्मल बैट पे नहीं आया, मिस कर गए और दूसरे बॉल पर इन्होंने सिर्फ 1 रन का इजाफा किया अपने स्कोर कार्ड में। इस दफा वाइड हो जाएगी, कोशिश कर रहे हैं, उनको अंदाज़ा है जिस तरह करंट रन रेट है वो 16.686 की है। सो किसी तरह से ये 22 रन्स को बचाएं और चौथे ओवर का खेल हो रहा है। सो ताहिरी आपको लगता है कि कुछ हिट करने में कामयाब हो जाएंगे? बॉलिंग तो अच्छी हो रही है। देखिए ताहिरी हमेशा टाइम लेते हैं लेकिन हमने इनके प्रीवियस मैचेस भी देखे हैं जिसमें इन्होंने टाइम ज़रूर लिया है, कंज्यूम किया, लेकिन जो मतलूबा रन्स थे वो नहीं बना पाए थे। एक दफ़ा और अच्छी बॉल थी, कनेक्शन नहीं कर पाए, कोशिश कर रहे हैं लेकिन मिडल नहीं हो रही। थोड़ा सा गेंद में स्विंग भी था। सो आगे अगर आप बॉल फेंकते हैं तो थोड़ा स्विंग भी आपको मिलता है, पेस भी अच्छा था। 4 ओवर के इख्तिताम पे 60 रन पे 2 खिलाड़ी आउट। क्लिफ्टन गाजी, ये देखें डग आउट आप क्लिफ्टन गाजीज का, उसके साथ साथ प्रोडक्शन टीम को आप देख सकते हैं जो कि बहुत ही जांफशानी के साथ काम करती हुई नजर आ रही है शाह स्टेडियम में। ये मैच बराह रास्त आप देख रहे हैं जियो सुपर, पाकिस्तान का सबसे पहला स्पोर्ट्स चैनल, उसकी स्क्रीन पर KTPL सीजन 2 के मैचेस। मुकाबला इस वक्त क्लिफ्टन गाजी वर्सेस FB फाइटर्स के दरमियान। जी नादरा, इस दफ़ा सीज़न 2 में काफ़ी अच्छे मैचेस हो रहे हैं और बहुत करीब मैचेस पहुंच रहे हैं। और इस दफ़ा कमाल की बात यह है कि बल्लेबाज बड़ा धुआंधार अंदाज अख्तियार किया हुआ है और काफ़ी छक्के
लग चुके हैं अब तक। और कमाल की बात यह है कि जो बल्लेबाज हैं उनके रिस्ट का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। इस दफ़ा टांग पे गिरी हुई गेंद थी, लेकिन टांग पे ही लगी। लेग बाय का रन होगा यकीनी तौर पर। तो ये एक अच्छा है कि मुजम्मिल जो ऑन फायर हैं वो अब उनको वो सामने आए हैं और अब देखते हैं कि वो इस ओवर को कैसे डील करते हैं। 32 रन कर चुके हैं वो 15 बॉलों पे। जी हाँ बिल्कुल, मुजम्मिल कामों की जो कि हिट्स लगाने में अपना नाम रखते हैं, एक बड़ा नाम है टेप बॉल की दुनिया में। यहाँ हमने देखा काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने एरियाज़ के हिसाब से नाम रखे हैं, जिसमें हमें भी समझने में आसानी हो रही है कि इनका जो ताल्लुक़ है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो वो अपने नाम के साथ उन्होंने लगाया हुआ है। जैसे मुजम्मिल है, इनका डेफिनेटली ताल्लुक़ जो है वो कामुकी से है। इसी तरह अली शेर खान 33 नंबर की वो टी शर्ट पहने हुए 1 विकेट ले चुके हैं। और इस दफा पुल किया है, कनेक्शन अच्छा है और मैक्सिमम मिलेंगे 6 रन्स। जी हाँ, भरपूर 6 रन्स का इजाफा किया है इस वक्त मुजम्मिल कामोकी ने। 38 रन्स पर जा पहुंचे हैं और बहुत ही उम्दा तरीके से इन्होंने पुल किया। पुल करते हुए हिट लगाई जो कि सिक्सर था और 6 रन का इजाफा हुआ है क्लिफ्टन गाजीज के रन्स में। ये नादरा काफ़ी देर से खेल रहे हैं और टाइम अच्छा कर रहे हैं, बॉल को अच्छा रीड कर रहे हैं। तेज़ बॉल हो, स्लो बॉल हो, आगे गिरी हुई बॉल हो, सो कनेक्शन भी इसी वजह से उनका बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन हो रहा है। इस दफ़ा एक्स्ट्रा कवर के तरफ खेले हैं, फील्डर आए तेजी से और एक ही रन बनेगा। स्कोर एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेलते हुए सिर्फ 1 रन का इजाफा, क्योंकि आउटफील्ड काफ़ी हैवी नज़र आ रही है और थोड़ी सी स्लो है, जिसकी वजह से जो बाउंड्री है वो भी नहीं लग सकी। और प्लस ये कि फील्डर भी मौजूद था, रोक सकता था इजीली और रुक भी गई गेंद। बॉलर की भी कोशिश है कि वो आगे बॉल करें और उसकी वजह से थोड़ा सा चूक जाते हैं तो वाइट हो जाती है बॉल और रन्स भी कंसीड कराते हैं। बॉल भी दोबारा करना पड़ती है। इसके साथ साथ बल्लेबाज का भी माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है कि वो ये चाहते हैं कि उनको थोड़ा सा भी अगर ऐसी लेंथ पे बॉल मिले जहां से वो पिक कर सकें, सो उसी के इंतज़ार में है, क्योंकि यकीनी तौर पे मैक्सिमम की तरफ जाएंगे। इस बॉल की तारीफ करना पड़ेगी, बहुत शानदार बॉल थी, मिस हुई लेकिन 1 रन मिला। और ताहिरी इस वक्त बिल्कुल ही बॉल को टाइम नहीं कर रहे, बल्ले और बॉल का मिलाप नहीं हो पा रहा। देखिए डग आउट क्लिफ्टन गाजीज का कामों की भरपूर साथ देने के लिए तैयार हैं अपनी टीम का क्लिफ्टन गाजीज के लिए। एक मरतबा अली शेर, एक और अच्छा बॉल, इस दफा मौका नहीं दिया, रूम नहीं दिया। कोशिश मुजम्मिल ने काफ़ी की थी कि इसको लिफ्ट करें लेकिन सिंगल ही बन पाएगा। सो अली की शानदार बॉलिंग जारी और बॉलर कोशिश कर रहा है कि यॉर्कर ही करे और बल्लेबाज मुकम्मल कोशिश कर रहा है कि इसको लिफ्ट करे। सो दोनों का एक बेहतरीन मुकाबला जारी इस ओवर में। सब ताहिरी का रिस्पांस देखना है कि वो क्या करते हैं। 9 रन ट्रायल्स बाकी हैं। सत्ताईस रन के एवज 1 विकेट हासिल करने वाले अली शेर बॉलिंग के निशान पर तैयार। इस दफा स्लो बॉल थी, उसको अच्छा कनेक्ट किया है और लॉन्ग ऑन की तरफ 6 रन। इनफैक्ट लॉन्ग ऑफ की तरफ गई है, 6 रन। बहुत अच्छा कनेक्शन था। 5वें ओवर के अख्ताम पे 78 पे 2 क्लिफ्टन गाजी। कोशिश थी इनकी स्लो करने की, फुल टॉस हुई और उसका भरपूर फायदा उठाया ताहिरी ने और गेंद को भेजा 6 रन के लिए। और यूं 5 ओवर के अख्ताम पर 78 रन, 78 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर
बॉलिंग में अली और मुख्तार एक एक विकेट हासिल कर सके। अली लिटिल बिट एक्सपेंसिव हैं, 33 रन्स देकर उन्होंने एक विकेट हासिल की। शफीक ने 26 रन्स दिए हैं, कोई विकेट हासिल नहीं की। मुख्तार ने 17 रन्स दिए और एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई है। तो अब देखना है कि आखिरी ओवर का खेल बाकी है, ट्रायल बाय 3 रन्स, और देखते हैं कि इस ओवर में क्लिफ्टन गाजी कितने रन्स मज़ीद बनाने में कामयाब होती है और चैलेंज करती है एफबी फाइटर को। सो बड़ा इम्पॉर्टेंट ओवर है, क्योंकि जब लास्ट ओवर छठा ओवर चलता है तो उसमें आप डिसाइड करते हैं कि दूसरी टीम को आप कितना चैलेंज करेंगे और अंडर प्रेशर कर सकेंगे। अगर आप रन्स मैक्सिमम बना सकें हैं। और मुजम्मिल इस वक्त 40 रन्स पर खेल रहे हैं, 18 बॉलों का सामना किया, और ताहिरी भी अब इस वक्त थोड़ा से 1-2 अच्छी हिट्स लगाकर फॉर्म में आए हैं। और इस वक्त मुजम्मिल फेस करेंगे, जो मुजम्मिल इज ऑन फायर। और इस दफा फिर शाहनवाज ओवर द विकेट कराते हुए उन्होंने जो बॉल किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने एक विकेट हासिल की है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट शाहनवाज की, जो कि मुजम्मिल कामों की थी, और उनको उन्होंने वापस पवेलियन भेज दिया 40 रन। जबकि हम ये इमेजिन कर रहे थे कि शायद वो अपनी निस सेंचुरी कंप्लीट कर पाएं, लेकिन ऐसा करने में नाकाम कर दिया है शाहनवाज ने। बहुत ही ज़बरदस्त बॉल, और मुजम्मिल कामोकी का डिपार्चर 40 रन्स पर 19 गेंदों का सामना किया उन्होंने। 210 का स्ट्राइक रेट था मुजम्मिल का, और बहुत अच्छी शानदार इनिंग खेली। और इस इनिंग के बदौलत जो ट्रायल्स थे वो काफ़ी कम हो गया, 3 रन्स बाकी हैं। और नादरा देखा गया कि इस अब जो मैचेस हो रहे हैं, ख़ासतौर पे इस मैच में कैचेस बड़े अच्छे पकड़े गए हैं, और कैचेस की वजह से मैच जो है वो काफ़ी दिलचस्प हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल। एफबी फाइटर्स फुल फॉर्म में आते हुए, क्योंकि अब तक वो अपना मैच जीतने में नाकाम रहे, जबकि क्लिफ्टन गाजीज ने अपने 2 मैचेस जीते हुए हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नवाज इस वक्त ताहिरी का साथ देने के लिए क्रीज पर मौजूद हैं। टॉप एज आउटसाइड एज हुआ, और सीधा स्लिप में गेंद गया, जहां पे फील्डर ने कोई गलती नहीं की। सो एक और नुकसान क्लिफ्टन गाजी को। शाहनवाज की भरपूर गेंदबाजी, जिन्होंने आते ही पहले एक विकेट ली, उसके बाद उन्होंने दूसरी विकेट ली। पहली बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट जो उन्होंने ली है वो मुजम्मिल की ली, उसके बाद शाहनवाज ने दूसरी विकेट भी नवाज की ली। अच्छा बॉल था, लेकिन बहुत जोर से खेलने गए, इसलिए बाहरी किनारा लिया और मिस किया बैट ने बॉल की लाइन को, और विकेट गवा बैठे हैं, क्योंकि इंटेंशन बड़ी क्लियर है। हक नवाज कोई रन्स बनाने में कामयाब ना हो सके, पहली बॉल पे आउट हुए, और जबकि इंटेंशन बड़ी क्लियर है कि इस वक्त विकेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रन्स हैं, वो किसी भी सूरत में और किसी भी अंदाज में आने चाहिए। अरबाज खान नए बल्लेबाज क्लिफ्टन गाजीज की जानिब से। जब तक ताहिरी मौजूद हैं उनसे काफ़ी होप्स मौजूद हैं क्लिफ्टन गाजीज को, लेकिन गेंदें बहुत कम बाकी हैं। 3 रन और 4 गेंदें इस ओवर में। नादरा इस वक्त पूरी कोशिश यही है कि 4 गेंदों पे जितने ज़्यादा रन्स बटोर सकें, उतना ही फ़ायदा अपनी टीम को पहुंचा सकेंगे। और इस दफा फिर कनेक्ट किया है, सीधा बॉल गया है, लेकिन यहाँ पे फील्डर की यहाँ मिसफील्ड हुई, लेकिन उसकी कवरिंग कर रहे थे दूसरे फील्डर। सो एक ही रन बन पाएगा। अच्छी बॉलिंग, और बांध के रखा भाई इस वक्त बल्लेबाजों को। अब आए हैं ताहिरी, जो काफ़ी देर से विकेट पे हैं, 7 बॉलों का सामना किया था इन्होंने, 9 रन पर खड़े हैं। सो अब ये बाकी मांदा 3 बॉलों पे देखना है कि क्या ये 1 या 2 अच्छा कनेक्शन कर पाएंगे। गैप बना के खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ की जानिब, लेकिन वहां पर फील्डर्स मौजूद थे, जिसकी वजह से उनके बाउंड्री नहीं लग सकी, और खातिर ख्वाह रन्स का इजाफा नहीं हुआ क्लिफ्टन गाजीज के स्कोर कार्ड में।
आगे गिरा हुआ गेंद, भरपूर कनेक्शन, यकीनी तौर पे बॉल जाएगी बाउंड्री के बाहर। 6 रन्स, बहुत शानदार शॉट, बड़ी क्लीन हिट की है। बॉल पे नजर थी, आगे गिरा हुआ गेंद था, सर नहीं हिला और बैट का स्विंग जो था वो भरपूर तरीके से कनेक्ट हुई बॉल बल्ले पे और बॉल गई बहुत दूर। 6 रन्स के लिए 2 बॉलों का खेल बाकी। इस दफा पुल किया है और ये भी मिडिल हुआ है, यकीनी तौर पे मिड विकेट की तरफ। 6 रन्स, खासा ऊंचा खेले हैं मिड विकेट के और इसी वजह से 6 रन्स हासिल हुए हैं ताहिरी को। ताहिरी अपना स्कोर बढ़ाते हुए 21 पे जहां पहुंचे हैं। 9 गेंदों का सामना किया है। अच्छी जारहाना बैटिंग अब उनकी नजर आ रही है। थोड़ा सा टाइम लिया उन्होंने सेट होने में। ये शॉट में बॉल बहुत अच्छा पिक किया, हालांकि उन्होंने स्लो वन की थी और थोड़ा बॉल पड़ के अंदर की तरफ भी आया, लेकिन बॉल पे पूरी नज़र थी, इसी वजह से कनेक्शन भी बहुत अच्छा कर पाए ताहिरी। और लास्ट बॉल है और 10 रन की लीड हासिल कर चुके हैं लिफ्टन गाजी। काफ़ी बार थी, अंपायर्स का देखना होगा, यकीनी तौर पर वाइड बॉल। तो बड़ी तेज़ी से ये मैच, जो खासियत है टिप बॉल की कि बड़ी तेज़ी से मैच स्विंग होता है, कभी बॉलर की तरफ प्रेशर आ जाता है, कभी बल्लेबाज की तरफ प्रेशर आ जाता है। तो यही खूबसूरती है इस फॉर्मेट की। और आगे गिरा हुआ गेंद, बहुत अच्छा कनेक्ट किया, लेकिन फील्डर हैं और इस दफ़ा कोई गलती नहीं की फील्डर ने। आखिरी बॉल थी, कोशिश थी ताहिरी की कि इस पे मैक्सिमम हासिल कर सकें, लेकिन फील्डर ने कोई गलती नहीं की। सो यहाँ पे रन्स इंपॉर्टेंट थे। 12 रन की लीड हासिल कर चुके हैं क्लिफ्टन गाजी 93 पे 5 6 ओवर के अख्ताम पर। आ गई बॉल की, इन्होंने अपनी लेंथ को नहीं छोड़ा और उसको लिफ्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन फील्डर ने भी बॉल पे नज़र रखी और एक शानदार कैच पकड़ा। और इस कैच की अहमियत ये है कि रन्स कंसीड नहीं हुए। असद ने 12 रन्स बनाए और टॉप स्कोरर रहे मुजम्मिल कामोकी, जिन्होंने 40 गेंदों की इनिंग्स खेली और ताहिरी जो हैं वो सेकंड नंबर पर हैं, जिन्होंने 21 रन्स बनाए हैं। 18 एक्स्ट्रास थे, 93 रन्स 5 विकेटों के नुकसान पर क्लिफ्टन गाजीज के 6 ओवर्स में। और बॉलिंग कार्ड को एनालिसिस कर लेते हैं। शाहनवाज ने 15 रन्स देके 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई है, जबकि 1 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे अली और मुख्तार 1 विकेट हासिल कर सके हैं। 12 रन्स की लीड हासिल है क्लिफ्टन गाजीज को। ब्यूटीफुल व्यू। ये फुल मून होने में थोड़ा सा टाइम बाकी है। ब्यूटीफुल शॉट। और जी कमेंट्री बॉक्स में अब एक तब्दीली होने जा रही है। और बहुत शानदार स्ट्रोक्स थे, कमाल के स्ट्रोक्स खेले हैं, बैक फुट पे गेंद हो या फ्रंट फुट पे हो, और यहाँ पर दाद देना पड़ेगी। कैचेस भी बहुत अच्छे लिए गए हैं। सो सब भरपूर एक पैकेज और पुल किया था ये, और ये कमाल की कनेक्शन है। जो गेंद मिस हुई, हवा में गई, नीचे फील्डर ने कोई गलती नहीं की, और शॉट भी बड़े शानदार नज़र आए इस इनिंग में। बॉलिंग भी बहुत कमाल थी और बहुत ही कमाल के शॉट्स थे, चाहे मिड विकेट हो, पुल शॉट हो, फुल टॉस पे अगर शॉट हो, लेकिन मैक्सिमम हासिल होंगे आपको अगर आप कनेक्ट अच्छा करते हैं। और ये कोशिश थी आखिरी बॉल पे,
जो कैच हुए, भरपूर इनिंग और भरपूर कैचिंग। और अब आप सुन सकेंगे कि आसिफ और उनका साथ देंगे फरूख रियाज। Thank you very much, Nadra Mushtaq and Faisal, the former international cricketer. FB fighters are ready now. On the other hand, Jawad Khan, he is from Layya, so Layya Express. FB fighters bowled really nicely. They've taken some tremendous catches. Clifton Ghazis, they are the defending champions, already got a couple of victories in second edition of Karachi Table Premier League. So here we go, plays the call, first delivery, and I've been joined in combox by Farooq Riaz. Welcome, Farooq. Thank you very much, K. Asif. The first ball of the fresh innings. Swing and a miss straight away. Intention is pretty clear, yes, to take on the ballers right from the word go, and it's pretty often we see the batsmen don't take time initially. They like to attack right from the first ball. Jawad Khan had a fantastic first edition of Karachi Table Premier League. Got several wickets here. This time it's high in the air. It's going, and goodbye. So first maximum of the innings. What a start for Usman. What a shot that was. What a brilliant shot. It was pitched up in the slot and he struck it beautifully. Look at that swing of the bat and where the bat finishes. Swing and a miss this time, another dot ball. An awesome shot towards wide of long on. He stayed in the crease and just gave us everything. It got the height, it's got the distance. I like about Jawad Khan that he's a superb bowler, and he used to come up with varieties, slow deliveries. Look at that, it's high in the air, and nicely taken. And this time he got a wicket and smiling, and of course that after a huge maximum, good comeback. And I was talking about his slow deliveries, the way he came up. What a start for Jawad Khan now, look at that. Again, the batter was trying to hit that hard, and well judged catch by wicketkeeper. Good change of pace and it worked in the favor of bowler. Usman Jan just came and went, gone for 6. 6 for 1. Haris Ali, captain of FB Fighters, new man in. Haris Ali is the former first-class cricketer as well. Played for the Karachi Blues, Karachi Whites, and under 19 as well. I think he has represented Port Qasim as well. Plenty of experience there. Played tremendously in first innings, smiling, and of course that this is the passion required at Badar Expo Karachi Table Premier League. Just 6 runs away now. They. Wide on the leg side and wide gifted. It's good work by the fielder. Well, interestingly, you could see that a leg slip and first slip, and both are covering the wicketkeeper. Yes, normally we see wicketkeepers are not very agile in table cricket. So to protect his failures as a keeper, these two fielders are specifically placed. Well, amazingly, once again, I'm sharing with our viewers that we would have to face 2 overs power play here in Badar Expo Karachi Table Premier League. Here we go, again a slow delivery, a slow bouncer. This is beauty. This is beauty from Jawad Khan. He is special one. The last moment he decided to withdraw the shot. It was a slower one outside the off stump. He knew he could have gone anywhere. So he decided to withdraw the shot. That's good thinking. Was looking at the umpire, but it was a legal ball. So good stuff by Jawad after conceding a 6.
flicked away well, and on the first bounce, the ball went over the boundary. So Haris gets off the mark, nicely flicked away. There was no protection. Oh, look at this. Classic wrist work. This is the proper flick shot. It looks like a professional cricketer, and he is actually got the boundary in the over. After 1 over now. FB Fighters 12 for 1. To be very honest, Farooq, I'm trying and I'm planning for myself that next year I'll be appearing in drafting in Karachi Table Premier League. I'm getting so confident about myself. Honestly, the way guys are playing here. And this time Ubad Lefty picked up nicely over the mid-wicket. Wow, it's a massive one. What a tremendous shot. Farman is a star bowler. Just I like the way he bowls. I like the way he troubles the batsman. On the first half, he conceded a maximum. So bad lefty has got out early, I reckon, in the first innings. But it was a full-blooded shot. Terrific contact. Ubad Lefty is in danger mood. Started his innings with a massive 6. And this time, all the pressure on Farman. It's wide delivery. 2 more added into the total. So I was telling you about my feelings, Farooq, and credit goes to Badar Expo Karachi Table Premier League, bringing up this league for the youngsters all over the Pakistan participating here. Big names: Khurram Chakwal, Taimur Mirza, Chota Vicky, Usama Sialkoti, Fahad Mia Channu, all over from Pakistan. What about myself? Yes, K. Asif could be the next sensation in tape ball cricket. Who knows? Outside the off stump, has he nicked it? Yes, finger given up. Finger has been raised, and Farman is absolutely pumped. He jumped in joy and has got a wicket here. Ubad Lefty smashed the maximum, and finally he has been picked up by the left arm of Farman. It was a quick delivery for Farman, and Ubad Lefty departs after a massive 6. It was a quick delivery and he went against the line. It was a very good catch from the wicketkeeper. And nicely taken. He goes for 6, 20 for 1. Well, little bit change in batting order. Tasawwur Abbas was on number 6 in first innings, but now promoted. Tasawwur Abbas is a very dangerous man. Played a couple of very, very good innings in first edition for the FB Fighters. And right now, they got 8 runs lead. Second over is in progress. Farman, after conceded a 6, now is back on line. Tasawwur. Down the leg side, it's high in the air, and it's taken. It's taken, another loss, a huge wicket. And Farman is on a hat-trick. Back-to-back wickets, it was flicked away to the onside and knew there was a man specifically placed. Just 2 boundary riders and one of them was placed here. And it's a good take, good comfortable catch. And Tasawwur just came and went. Commentator's curse. I was praising himself. He's such a nice player. Look at that shot. He just flicked away and nicely taken. No mistake from the fielder at all. He is not happy at all.
Tasawwur Abbas gone on duck. Farooq Riaz, when we talk about the tape ball cricket, it's always sensation, you know, and especially now Wasim put the new man in, and when it has been broadcasting all the way, all over the world, Mac TV in America, we are Geo Super all over the world, so enjoying and the fantastic views. Yes, one of the spectacular views, aerial view. Misses again. He was on a hat trick. He just got away with that. Farman bowled beautifully. He conceded a maximum. After that, he came back strongly, picked up back-to-back wickets. Good bowling. He understands that the batters are going across the line, just trying to hit these stumps, coming up with sheer pace. Good idea from Farman. This is beauty. This is beauty. Whenever you bowl a dot delivery, it really puts pressure on the batter. And this is the dugout. Some parish faces. This is what the premier bowlers are capable of. He considered 1-6, cannot be punished every time. After that, superb comeback. And now last ball coming up of over number 2. Well bowled again. Magnificent over by Farman. All the experience and class came together. 2 gone, 20 for 3. मैं भी मांगूंगा तो दे दीजिएगा यूनिस भाई मेरे पास 2 हैं 20 for 3 after 2 overs. Federal B area fighters, they are in slight trouble, I reckon. They are enjoying the lead of just 8 runs. So, superb piece of bowling from both ends from Clifton Ghazi. Jawad will come in since over number 2. Swing and a miss. Beautifully bowled again. Change of pace, change of bounce, and starts with the dot ball. Laya Express is on fire. Jawad Khan started his over with his dot delivery. And when I was discussing about this youngster all the way from Laya, played for Players Development Program for the Lahore Qalandars as well, went to Namibia as well. This is beautifully bowled. I'm telling you, this guy is special. Coming up with slow deliveries, leg cutter, off cutter, slow bounces, full of energy. Great exhibition of left arm bowling from both ends. He almost a nothing shot. So he was trapped right in front. But in this format, it's a dot ball. It was a plum, LBW. It was a plum. Outside edge could be out. Oh, misses. It was a definite chance. It's missed by the fielder of Clifton Ghazi. In the end, the batsman crossed for 1. Whenever they mistime the shot, they tend to check a ball. Well, you know that he went across the line. I'm telling you that if you go to play within the line, let's try to play in the cover regions, extra cover region. It won't help you all the time. And this time he was wavered on the legs, and it's a beautifully played. Wonderful shot. Went for the maximum. Finally, a piece of brilliance we saw from the man in red. Lovely shot, length ball on leg stump. Jawad Khan just gave the opportunity, but that was an extraordinary shot. Pick-up shot. Beautifully played. Full toss outside the off stump, mistimed. This could be too comfortably. The outfield is not that quick. Coming back for the third, could be run out. Thankfully, he came back.
Jawad Khan already conceded 9 runs. So far, 2 dot deliveries. And now 17 runs in 3 overs. Last delivery remaining. Farokh, I don't think so that it's impressive effort so far from the FP fighters. Ending up this over with this single. So very good spell from Jawad Khan. Conceded 22 runs in 2 overs. And FP fighters after 3, 30 for 3. $30 for 3 after 3 overs. So Federal Bureau Fighters is leading by just 18 runs. They were 12 runs behind. So in the end, I must say, 𝐓𝐞𝐚𝐦 are on the driving seat at the moment. They just need to finish strongly. FB Fighters 30 for 3, and the combos have been joined by Rana Ashfaq. Welcome back. Thank you, Farokh Riaz. 30 for 3. They are lead by 18 runs with 3 overs to spare. Edged, and it fell short of the wicket keeper. Good ball from Farman. Already picked up couple of wickets and gave away only 8 runs in 1.1 overs. Yes, he just considered one maximum and produced so many dot balls. That's the quality of this left armour. Indeed, he's a very fine bowler. And if you can give only 8, 6 or 10 runs in an over, in 6 over format, particularly in tape ball, it doesn't get better than this. Another short and rising ball. Good bounce, good carry. That one took off a little bit. Another dot ball. Number of times the batsmen have missed a similar length, and they could have easily ramp over the third man and somewhere around over point or gully. There is no protection, but this is how the tape ball is played. The batsmen try to heave or pull or hook to the onside, and they don't concentrate much on the offside. This is in the air. Fielder. Oh, I think he overran on that one. Ball was tying at him. He was trying to catch that. It dropped, I think, in front of him, and then also eludes him to go to the boundary. It's not only the drop catch, but also the boundary conceded. Farman didn't like it. It was struck well, but certainly not enough distance, or he just misjudged it completely. The body wasn't behind. In the end, the ball deflected his body and went over the boundary. So welcome boundary for the man in red. Yes, he should have been diving in front of him, but he, I think, sort of blocked himself, and ball pitched just in front of him and then went away for 4 runs. Wasim is taking strike, has 13 against his name. In the air, who wants it? Wicket keeper placing himself under the ball and grabs it quite nicely. So finally Farman has got a wicket. The catch was dropped in the previous ball, but once again he produced a wicket-taking ball, and keeper did everything right, covered the line, and the end a good high catch. So complete dominance from 𝐓𝐞𝐚𝐦 in this innings. Extra bounce did the trick, and certainly a wicket-taking ball there. The good catch, good camera work too, and nobody came, and a clean catch. Wasim didn't middle it, as you saw it, and he knew he was in trouble here. Good take, and the chances are slipping away from the man in red to post a decent score. Remember, whatever they will post, 12 runs lesser than that will be chased by 𝐓𝐞𝐚𝐦 in the 4th innings. So certainly they are on top.
34 for 4. Hassan Rashid walking out into the center for FB Fighters. Now they are struggling a little bit. Hassan Shahid having a glove in the one hand and inner, or the different kind of a glove in the other hand? I think inner. 34 for 4. Ahead by 22 runs with only 16 balls to be bowled in this innings. Misses again. How many times he delivered in that line of length and beat the batsman? I think Farman deserves appreciation for this wonderful bowling. Not only he kept the batsman quiet, but at the same time he picked up 3 wickets. You can't ask more than this from a bowler in this format. That's gone straight down the ground. Is it long enough? Is it long enough? Certainly. It went way over the hoardings. A superb shot to end the over. Commentator cursed straight away. The moment I admired him, he bowled a bad ball. That was right in the radar of the batsman. There you see. And he hit that one through the line onto the offside for a 6. Glorious shot. He was down on his knees, wide outside the off stump, and rare opportunity the batsman got to free his arms, and beautifully struck. That must have given him a lot of confidence. He was feeling good, and at the end, he gave a good pose for the photographer. They need to play more strokes like this to give them a good target. Although in first match we saw DHA Dabanggs able to defend 56. They bowled extremely well and their fielders did well as well. And FB Fighters got to do same if they want to win this match. Certainly, the first match was a thriller. It turned out to be a low-scoring thriller, although the second innings or the first innings was lots of runs we saw from both sides. Tahiri just started his new over. And this is the beauty of cricket. Low scores can produce a wonderful game at times. And high scores can produce a very boring game at times. For example, one team getting 150 and others getting out for 20. That was a leg by the last run. And at times the team scored 60 in 6 overs. Another scored 59 or 61 on the last ball. To me, competition should be there. I think doesn't matter you get 60 or 70, but if you get 70, you got to defend it, or at least try to defend it. Big shot by Hassan, and has cleared the hoardings nicely. That's how he plays. He likes that region. Cleared the front leg and heaved away for a much needed maximum here. Although man was back there at the boundary. There you see it again. He backed away a little bit, then swatted away over deep square leg for a 6. This one is played away down towards the long on for a single. Most of the runs he scores to the onside, so anything around outside the off stump with a fuller length can trouble Hassan. Right and left in combination. The Haris, who smoked a beautiful 6 in the last over, once again has got the strike back. Tahiri, none for 8. Outside the off stump, is it close enough? Yo, wide given. It was so close. I think tough call for the bowler's point of view. It looked pretty tight, but nevertheless, batsmen got a couple in terms of extras, and ball will have to be bowled again.
Was aiming to bowl full outside the off stump to the right-handed Haris Tahiri. Big shot. Has he middled that? That's gone high in there. And well taken. Well taken. Very well judged catch indeed. It wasn't an easy chance. And right at the boundary, he completed the high catch. So Haris has to go now. It got the height, but didn't get the distance. And there he goes. There you watch it again. He stood in his crease, then threw his bat at that one. It went many a miles in the air, then came down very nicely into the hands of the man at long off. Haris is the latest man to be dismissed after making only 11. Ali Sher Khan. We saw him as a bowler. Nice time to swing his bat for good effect. He has just came out to the centre. Well bowled, full outside the off stump. Good thinking from the bowler Tahiri, and he finished this over in style. 1 for 10 is 51 for 5. We are almost in a similar sort of a situation which we had in the last match. 57 was the target, and let's see what is going to be the target in this one, because they've got 39 with 6 balls to be played, and they can get it to 50, 55, even 60. But let's see what the bowler's plan is. Left-handed Hassan is on strike, who has 8. Ali yet to get off the mark. Hassan got a peculiar sort of a stance. Square on a little bit. Very valuable and very vital couple of runs in terms of wide. He starts with the wide. Saram, 53 for 5. They need to finish it strongly to challenge Clifton Ghazi. The batting lineup of Clifton Ghazi is so strong, so certainly there's pressure on the man in red. Well bowled, change of pace, full outside the off stump. Completely missed by Hassan. This is where they should be bowling. Outside the off stump, fuller as well, and batsman didn't have any space to free his arms. You know, bowler do practice it a lot in international level, particularly Malinga was very specialized in that art. Oh, this could be a no ball. High full toss and smashed away for maximum. And batsman didn't get a no ball signal, that's why he's annoyed. He's absolutely annoyed, the Hassan, telling the umpire that that was above waist height, and it looked like. I think bowler very lucky that he got away with that one. That should have been called a no ball. But nevertheless, batsman got a 6. And it can do world of good for his confidence. So no free hit. He waited well and smoked away out of the park. Gigantic 6 from Hassan Ali on the slot. And he cleared his front leg in style to pick up a maximum here. That was a colossal hit, Farooq. He just whacked it with all the power which he has. Look at that. Absolutely colossal. Smashed out of the park. Smashed down the ground. Is it long enough? Certainly. 3 in a row from Hassan. These are damaging runs
for Clifton Ghazi. That's what I mentioned when he hit a first six, that it would do a world of good for him. And it has been proved. 3 sixes in a row. Look at the final one. Hit it on the up, but hit it well enough to clear the man at long on. 3 sixes in a row, and now bowler is in a troublesome situation. The length wasn't up to the mark, and that is why he paid the price. Hassan is a dangerous customer towards the onside especially. It was a full toss, it was a length ball outside the off stump. How he finishes now, 2 balls left. And now they are led by 59 runs. Runs, at least one. Can they go for the second? I think he will have the strike. Oh, is it run out? It is, but Hassan wanted the strike, which he gets. Good thinking, I think very unselfish stuff by Ali. He has to walk back. He wanted his partner to come back, and Hassan did well. And somehow he got the strike back. And the batsman who got out was very deft as well, because he left the crease when his partner reached over there. There you see, he is still standing. Now he's leaving the crease. Well done by him. He gave the strike to a man who was hitting the ball quite nicely. This is the run out. This is the run out. He knew he wouldn't get there, but I think he sacrificed his wicket, but very cunningly, very deftly done by him. Ali Sher Khan goes for naught. Big shot, and he finishes with a maximum. What a tremendous over for Federal Bay Fighters. That's why Ali Sher sacrificed his wicket, because he knew that his partner can do the damage. What a terrific over for the batting side, in which 4 sixes were hit and all off the bat of Hassan. Superb batting. Yes, he did right smartly. He moved the crease to ensure the arrival of his partner, and that is why he sacrificed his wicket in form of run out. What a shot that is. Heaved away to the onside. Tremendous exhibition, and certainly momentum is towards Federal Bay Fighters. Now it looks like it's going to be a very, very good last innings of this match, because they got some runs on the board, they got some runs to defend, and it can give a very good chance to their bowlers and fielders to have a fight. So the balloons could be seen, and there you see the moon. In scorecards, you can see Hassan getting 33 in 9 ball. 13 was scored by Wasim, and 11 was scored by Haris. The bowling card we have, Farman was outstanding with 3 for 18, 1 for 22 for Jalad. Tahiri was impressive, 1 for 10, and Sehram was extremely expensive, none for 27. भरपूर तरीके से आपको अपने फन का मुजाहरा करते दिखाई देंगे पूरे पाकिस्तान में जाके, बल्कि पूरी दुनिया में जाके जनाब ये पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। लास्ट टाइम कतर में एक्सपो So Clifton Ghazi, they need 67 runs to win. As Ned said, the broadcasters, and this is a drone cam, one of the cameramen, I reckon. And now we are ready for the highlights of this innings. The second innings of Federal Fighters. The first shot started with the maximum. And then he got out with a mistimed shot and good smart catch by the keeper. And then it's a boundary to the onside. The fielder was inside the circle. Farman bowled really well. It was a maximum. Then he got the revenge. Fine catch by the keeper. And then flick of the wrist, out first ball. He was on a hat-trick on that occasion. Comfortably taken. And flick of the wrist for the big shot. Number of wristy shots we saw. And there's catch at long on. In fact, it was dropped. It was pretty catchable. Another high catch. Keeper made no mistake. And then Hassan played a blinder here.
The two batters are coming out for Clifton Ghazi. And now time for the change in voices. Nadra Mushtaq and K. Asif will pick up the commentary. बहुत शुक्रिया फ़रूख रियाज और राना इशफाक। क्लिफ्टन गाजी के दोनों बैटर्स इस वक्त ग्राउंड में दाखिल हो चुके हैं। आज का पहला मुकाबला DHA दबंग्स वर्सेस नॉर्थ नवाब था और DHA दबंग ने एक ज़बरदस्त मुकाबले के बाद अच्छा कमबैक किया और फतह हासिल की। ये हैं असद शाह जो कैप्टन हैं क्लिफ्टन गाजी के, ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं, टेप बॉल क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम, और जिस तरह से उनकी फॉर्म चल रही है वो अपनी टीम की जीत में एक अहम किरदार अदा करते हैं। दूसरी जानिब ये हैं मुस्कुराते हुए उसामा अली सियालकोटी, उनका ताल्लुक़ सियालकोट से है और आज की तारीख़ में ये भी टेप बॉल के एक बहुत बड़े बल्लेबाज हैं। मुख्तियार मुखरी बॉलिंग के लिए तैयार और मेरे साथ हैं नादरा मुश्ताक। बहुत शुक्रिया के आसिफ। पहली गेंद काफ़ी तेज़ करवाई मुख्तियार ने, असद ने सामना किया लेकिन किसी भी रन का इजाफा नहीं हो सका। अच्छी गेंद थी, ऑफसाइड पे आई। जी हाँ, FB फाइटर्स ने 81 बनाए, फिर क्लिफ्टन गाजीज ने और असद शाह, और ये कैच ड्रॉप कर दिया, ये कैच ड्रॉप कर दिया है और अब बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं यहाँ पर उसामा जो कि असद जो कि हिट करने के लिए गए थे और प्रॉपर्ली टाइम नहीं कर पाए। जी हाँ, यही मिस फील्डिंग जो है ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है FB फाइटर्स के लिए। और क्लिफ्टन गाजी चूँकि एक रिदम के साथ आ रहे हैं, जीतते हुए आ रहे हैं, उनका मोराल भी बहुत अप है। और इस वक्त FB फाइटर्स को ये देखिए किस तरह ड्रॉप किया है उन्होंने कैच, और बहुत इजी कैच था ये कि आसिफ। जी हाँ, और इस दफ़ा इसको डिस्पैच कर दिया है मिड विकेट की जाने, फील्डर वहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा कट ऑफ किया फील्डर ने और 1 रन बना। 11.82 की औसत से रन्स दरकार हैं ये मैच जीतने के लिए। और ज़बरदस्त मौसम है आज कराची का और बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, गर्मी का ख़ात्मा हुआ है और ज़ोर टूट चुका है गर्मी का। आज बहुत इंजॉय करने वाला मौसम है। जी हाँ, और आज हमने मैच को भी बहुत इंजॉय किया। जो पहला मैच हुआ था वो भी बहुत ज़बरदस्त था, सोने पे सुहागा का काम हुआ उस वक्त जब DHA दबंग्स और नॉर्थ नवाब्स ने एक दूसरे के साथ मुकाबला किया और बहुत ही जम के मुकाबला किया। असद शाह, मुख्तियार आउटसाइड द ऑफ स्टंप डिलीवरी, अंपायर का इशारा कि ये 2 रन्स मज़ीद होंगे और वाइट डिलीवरी और नो बॉल के इस टूर्नामेंट के कवानीन के मुताबिक 2-2 रन्स रखे गए हैं। 2 इनिंग्स पर मुश्तमिल एक मैच है और इस फॉर्मेट के ऊपर बहुत सी डिस्कशन हुई, लेकिन जिस तरह आज पहला मैच हुआ है उससे साबित होता है कि विजन बहुत बड़ा था। और इस दफ़ा इसको ऊंचा खेले हैं, वेल कनेक्टेड एंड इट्स गोइंग आउट ऑफ द पार्क। बहुत ही शानदार छक्का ओवर एक्स्ट्रा कवर। बेहतरीन शॉट लगाया, ट्रेमेंडस शॉट बाय असद, बहुत ही बड़ा छक्का था ये। भरपूर कुव्वत का मुजाहिरा करते हुए 6 रन्स के लिए बाउंड्री से बाहर फेंक दिया इन्होंने गेंद को। असद शाह की यही रेप्यूटेशन है और इस दफा इसको खेल दिया है, पुल किया है ओवर मिड विकेट बाउंड्री। एक और शानदार कड़ाकेदार छक्का। असद शाह इस वक्त खतरा बनते हुए, कैच ड्रॉप किया था असद शाह का, ये देखिए पुल किया शानदार तरीके से और गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर।
जी हाँ, असद शाह का बल्ला इस रन्स उगलना शुरू हो गया और रन्स भी इतने खतरनाक कि 6 पे 6। और इसके साथ ही पहले ओवर का इख्तिताम हुआ है। 22 रन्स बनाए हैं बगैर किसी नुकसान। और अब जो रिक्वायर्ड रन रेट है 9.00, 45 रन्स बनाने हैं बकिया 5 ओवर्स में। जिस तरह से आगाज़ किया है क्लिफ्टन गाजीज़ ने, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा क्लिफ्टन गाजीज़ के लिए। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट बैटिंग का मुजाहिरा कर रहे हैं इस वक्त असद और उनका साथ दे रहे हैं उसामा। डेफिनेटली आप का अगर पार्टनर इतना कॉन्फिडेंट हो तो शफीक, बहुत अच्छी गेंद शफीक की। उसामा से अलकोटी भी मुस्कुराते हुए, जाहिर है कि स्लो डिलीवरी थी और इसको जज नहीं कर पाए। चेंज ऑफ पेस डिलीवरीज हमेशा से कारगर साबित होती हैं। एग्जैक्टली और अगर एक आध डॉट बॉल हो भी गई तो मेरे ख्याल से क्लिफ्टन गाजीज़ के ऊपर इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा क्योंकि काफ़ी बेहतर बल्लेबाजी का मुजाहिरा कर रहे हैं। और स्ट्रेट टू द फील्डर और इस दफा कोई गलती नहीं की, एक शानदार कैच लिया उसामा का और इस तरह पहली विकेट हासिल की है। ये मिड ऑफ पर खड़े हुए फील्डर ने एक आसान कैच लिया है। तो इस तरह ये देखिए आउटसाइड द ऑफ स्टंप, फुल टॉस डिलीवरी और सीधा फील्डर के हाथों में। जी हाँ, बिल्कुल एक विकेट का नुकसान। और उसामा जिस तरह से अभी हम बात कर ही रहे थे कि साथ में उनका जो असद साथ दे रहे थे वो बहुत ज़बरदस्त दे रहे थे, लेकिन उसामा उस वक्त तक उन्होंने अपना जो है इनिंग का सही तौर पे आगाज़ नहीं किया था, एक ही रन बना पाए और जो माइंड सेट किया था उस तरह का डिलीवर करने में नाकाम नज़र आते हैं। अब मुजम्मिल कामों जिन्होंने फर्स्ट इनिंग बहुत ही आला खेली और काफ़ी अच्छे रन स्कोर किए और अब साथ देंगे असद का। मुजम्मिल कामों टेप बॉल क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम और पहली इनिंग में भी अच्छी बैटिंग की थी मुजम्मिल कामों ने। क्लिफ्टन गाजीज़ की टीम अब तक 2 कामयाबियां समेट चुकी है कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के 2nd एडिशन में और उनका ये कॉन्फिडेंस जाहिर है कि एक डिफेंडिंग चैंपियन है। जी हाँ, बिल्कुल और 2 के साथ ये तीसरी भी हो सकती है जो कि नज़र आ रही है। 45 रन दरकार हैं क्लिफ्टन गाजीज़ को। शफीक उम्दा बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए बॉलिंग के निशान पर तैयार हैं, जिनका सामना करने जा रहे हैं मुजम्मिल। मुजम्मिल का मुखी ने इसको सीधा खेल दिया है और फील्डिंग, शानदार फील्डिंग यहाँ पर। बहुत ही अपने राइट हैंड पर डाइव करके ये बॉल को रोका और यकीनी तौर पर रन्स बचाए अपनी टीम के लिए। बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहिरा किया है लॉन्ग ऑफ की जानिब, जहां पर बाउंड्री लगने का पूरे चांसेस मौजूद थे, लेकिन फील्डर की महारत और चाबुक दस्ती ने 4 रन्स रोके हैं, महज 1 रन का इजाफा हो पाया। बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजाहिरा और ये वो एफर्ट्स होती हैं जो आपको जीत के करीब ले जाती हैं। जब आप अच्छे कैचेस लेते हैं, रन्स बचाते हैं, इससे बॉलर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आउटसाइड द ऑफ स्टंप डिलीवरी और यकीनी तौर पर वाइड के 2 रन्स मिलेंगे। जी हाँ, वाइड के 2 रन्स मिल चुके हैं क्लिफ्टन गाजीज़ को और डग आउट में भी मुतमईन नजर आ रहे हैं तमाम प्लेयर्स। शफीक
इसको सीधे बल्ले से खेले हैं असद शाह और एक रन यहाँ पर मिलेगा। तो शफीक ने अच्छा कम बैक किया है, तेज़ बॉलिंग की है और लाइन और लेंथ भी बहुत अच्छी है। सो बैटर्स को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे। ये वो लेंथ है जहाँ से असद शाह ने काफ़ी छक्के लगाए हैं, लेकिन क्योंकि तेज़ डिलीवरी थी उसको सही टाइम नहीं कर पाए और एक रन यहाँ पर मिला। मुजम्मिल कामों की अब सामना करेंगे। थोड़ा सा गेंद अंदर की तरफ आया है लेकिन आउट होते में रह गए। बहुत अच्छी गेंद की है इन्होंने शफीक ने। जी हाँ, बहुत अच्छी गेंद थी और ऐसा लग रहा है कि जब हवा चलती है तो टेप बॉल में भी आप विद इन द एयर स्विंग कर सकते हैं। ऐसा हमने देखा था, कादिर कश्मीरी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी पिछले मैच में और ज़ोरदार तरीके से इसको हिट करना चाहते थे मुजम्मिल, प्रॉपरली टाइम नहीं कर पाए और इस तरह 2 ओवर्स का इख्तिताम हुआ है। 27 पर 1, बहुत अच्छा ओवर शफीक का, सिर्फ 5 रन बने। और यहाँ पर रन रेट भी बताते चले आपको कि रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 10.00 के औसत से है, जो कि यकीनी तौर पर रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो सिर्फ 10.00 और क्लिफ्टन गाजीज़ को 40 रन दरकार हैं फ़तह के लिए। तो लगता ये है कि जिस तरह से ये बैटिंग कर रहे हैं कहीं पर थोड़े से स्लो भी आए हैं कि आसिफ हर गेंद को ये हिट्स नहीं लगा रहे हैं जहां पर आउट होने के भी चांस हो सकता है। तो क्लिफ्टन गाजीज़ के लिए ब्राइट चांसेस हैं। जी हाँ, असद और मुजम्मिल कौमों की 2 मुस्तनद बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और टेप बॉल क्रिकेट में एक ओवर में 10 रन करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 2 बड़ी शॉट्स चाहिए और यहाँ पर क्राउड में हर उम्र के लोग मौजूद हैं, इस क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं। मौसम भी शानदार है और इस दफा देखना होगा और शानदार कैच लिया है ये, शानदार कैच लिया है ये। और जिस तरह ये शॉट कनेक्ट हुआ था ऐसा लगता था कि ये बाउंड्री से बाहर जाएगा, लेकिन इस वक्त जितनी भी दाद दी जाए तमाम ही खिलाड़ी इस वक्त इनके नजदीक पहुंच चुके हैं। शानदार कैच, बेहतरीन कैच लिया है और ये रनिंग कैच होता है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और किसी भी गलती का मुजाहरा नहीं किया फील्डर ने। और मुजम्मिल कामोकी का कैच एक बहुत ही बड़ी विकेट क्लिफ्टन गाजीज़ के नुक्ते निगाह से इस वक्त हासिल कर ली है। ये देखें बाउंड्री पे कैच और वो भी बहुत ही आला दौड़ते हुए लिया है, कोई गलती नहीं की। कोलैप्स भी हो सकते थे, एक दूसरे से टकरा भी सकते थे, थोड़े से उनकी चोट ज़रूर लगी होगी क्योंकि कैच ही बहुत मुश्किल था। ये मुजम्मिल कामों की 2 रन बनाने के बाद बोझल कदमों से डग आउट की तरफ वापस जाते हुए और एक बड़ी विकेट हासिल की है यहाँ पर। नए आने वाले बैटर ताहिरी पिंडी, और क्लिफ्टन गाजीज़ की 2 विकेट्स यहाँ पर गिर चुकी हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट बल्लेबाज। उसामा और ये आउट होने का मंजर, शानदार कैच लिया था, क्लैप्स ज़रूर हुआ लेकिन रिकवर कर गए। और मुजम्मिल कामों की खुद भी यकीन नहीं कर पाए इस कैच पर, यकीनी तौर पर अफसरदा हैं। लेकिन फर्स्ट इनिंग में जो मुजाहरा किया है मुजम्मिल ने वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहा। एक मरतबा फिर अली शेर
और असद शाह ने इसको ऊंचा खेला है, फील्डर बॉल के नीचे है और एक और चांस दे दिया। असद शाह पर आज किस्मत की देवी मेहरबान है और ये ड्रॉप कर दिया है बाउंड्री पे। तीन फील्डर्स एक ही बॉल के साथ है। वही बात है कि जब आप कॉल देते हैं तो बाकी दो को रुक जाना चाहिए। थोड़ा सा जो है यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग नजर आई है। एनी हाउ कैच ड्रॉप हुआ और यही लाइफलाइन है। जी हाँ बिल्कुल, काफ़ी देर गेंद फिजा में रही और फील्डर प्रॉपरली बॉल के नीचे नहीं आए और इस दफा लगता है और इस दफा ये कैच हो गया और ताहिरी पिंडी इस दफा आउट हो गए। इस दफा कैच लेने में कोई गलती नहीं की। सो ये के बाद दीगरे विकेट्स तो हासिल कर रही है एफबी फाइटर्स की टीम। और इस वक्त पांसा पलटता हुआ नजर आ रहा है क्लिफ्टन गाजीज की जानिब से। एफबी फाइटर्स वाकई फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। ताहिरी पिंडी का डिपार्चर, कोई भी रन नहीं बना पाया। बेहतरीन कैच लिया है फील्डर ने, बिल्कुल गेंद के नीचे थे, कोई गलती नहीं की और इस तरह से डिपार्ट हुआ ताहिरी पिंडी का, जिन्होंने फर्स्ट इनिंग में 21 रन स्कोर किए थे। बगैर कोई रन बनाया आउट हुआ। नए आने वाले बैटर इस वक्त असद शाह से बातचीत की। कामी नए आने वाले बैटर हैं क्लिफ्टन गाजीज के लिए। पहले मैच में भी हमने ट्विस्ट देखा था पहली इनिंग्स के बाद, जिस तरह से डीएचए दबंग्स ने कम बैक किया था। ऐसे ही कुछ मनाजिर इस मैच में भी देखने को मिल रहे हैं और एफबी फाइटर्स ज़बरदस्त तरीके से कम बैक कर रही है। और ये डग आउट है क्लिफ्टन गाजीज का। जी हाँ, चाय पीजिए और अपने आप को फ्रेश कीजिए। बहुत अच्छी गेंद, हल्का सा स्लो डिलीवरी थी हल्की सी ये, और बैटर इसको सही तरीके से जज नहीं कर पाए। एक रन जरूर मिला लेग बाय का। जी हाँ, कामी और असद अच्छा डग आउट में थोड़े से लग रहा है कि थोड़ा उनको कॉन्फिडेंट हैं कि हम जीत जाएंगे, क्योंकि 38 रन यानी कि 38 रन जो हैं उसकी ज़रूरत है जीत के लिए क्लिफ्टन गाजीज को। लेकिन फील्डिंग के एस्पेक्ट से देखें तो फील्डिंग जो है वो इस वक्त एफबी फाइटर्स की भी बुरी नहीं है। थोड़ी बहुत उन्होंने कैचेस तो डेफिनेटली ड्रॉप किए हैं, लेकिन वहीं पर उन्होंने कैचेस मिस भी नहीं किए और इम्पॉर्टेंट विकेट्स भी हासिल किए हैं। अब तक इस ओवर में 2 विकेट्स हासिल कर चुके हैं अली, और अब तक सिर्फ 2 रन्स दिए हैं। 38 रन्स मजीद दरकार हैं 11.4 सिफर की औसत से। और बहुत अच्छी गेंद अली शेर की। इस दफा फिर बैटर ने इसको फुल स्विंग के साथ बल्ला जरूर घुमाया था मिड विकेट की जानिब, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। तो इस तरह कामी की एक और अच्छी गेंद। जी हाँ, अली शेर 2 विकेटें हासिल कर चुके हैं। महज उन्होंने 1 रन दिया है अपने पहले ओवर में। पहले ओवर की आखिरी गेंद कराने बॉलिंग के निशान पर तैयार अली शेर। सामना करेंगे कामी, जिन्होंने सिर्फ 1 गेंद फेस की है बिना कोई रन बनाए हुए। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, क्विक डिलीवरी, राइट ऑन द मनी। और इस डॉट डिलीवरी के साथ 3 ओवर्स का इख्तिताम हुआ और क्लिफ्टन गाजीज 29 पर 3।
अब जबकि 3 ओवर्स का खेल बाकी है, बाकी मानदा 3 ओवर्स के खेल का हवाल बताने के लिए कॉम बॉक्स में आएंगे फर्रुख रियाज और राना इशफाक। Thank you very much, K. Asif and Nadra Mushtaq. It looks a carbon copy of the previous match where DHA defended 56 and FB Fighters trying to do the same. Shafiq has 1 for 5 starting his second over. Short pitch delivery and it has been pulled away and he got the gap beautifully and got a boundary. Welcome Farouk. Thank you very much, Rana Shwak, and well played by Shah. Has pulled away along the carpet. The gap wasn't a huge one down there, but somehow he bisected both the player to the perfection. He normally plays aerial shot there, but it was along the carpet. And he was also very close to be hit wicket. We already saw a hit wicket in the previous match. So batsmen got to be careful when playing on the back foot. And this is going to go all the way. He has played that away over mid-wicket for a 6. Oh, there's a sheer talent from Shah. Land ball outside the off stump and put it away to the onside and quite magnificently. Superbly played. As long as he there at the wicket, Clifton Ghazi is in with a very good chance and goes again. Long on trying to place himself under the ball and he has taken it. It's a big wicket. It can be a turning point in this game. And Shafiqur Rahman produced a beauty from nowhere. What a big wicket. Huge moment in this contest. Shah was dominating this innings and almost got under the maximum. Length ball has got the height, but certainly not enough distance. He got, and it was a tough catch, it's a pressure catch here, and he was so nice and calm. So dangerous. Shah goes for 31. Haq Nawaz is the newcomer. Now it is evenly poised game. 28 runs required of 15 deliveries with 6 wickets in hand. Kami and Nawaz both are pretty new at the wicket. Kami faced a couple of balls but hasn't got off the mark yet, while Nawaz just has arrived. Shafiq got his tail up after picking a wicket, and that was very important wicket because Shah got out. Two fresh pair of legs are out there. Shah was a crucial wicket and he just got out. I think he played 1-2 but not too many. And he straight away hit it. Fielder is there. Oh, he made a mess of it. I think it did get his hands into that one and it did come into his hand, but then it popped out and also sailed over the boundary. It was half a chance outside the off stump, smacked it straight away the first ball, and he covered the line, but certainly not efficient towards the end. It was a fuller ball, but very good shot indeed. Somehow he got the elevation to clear the boundary. Oh, outside the off stump wide. Two very important run, and equation has come down to just 20 now of 14 balls. Still, it could be anybody's game. The first one was cliffhanger. This could be an exciting one as well. Well struck, good sound of the bat, and it's cleared the boundary comfortably. Nawaz, what a shot. Nawaz has started from exactly where Asad left. Let's have a look at this one again.
pumped that straight down the ground. Over long on for a 6. Haq Nawaz possibly could be a finisher tonight for his side, Clifton Ghazi. The first one was over long off. The second one was over long on. So he likes to go straight. 24 runs off the over so far. It goes through to the keeper. Good way to end the over, but it was an expensive one. 53 for 4. 4 overs have been done and dusted. The required run rate has come down considerably because last over was a big one for the batting side. 24 runs came off that over. Although Shah got out, but Haq Nawaz did play a couple of big hits over long off and over long on and helped his team out and got the equation down well within their grasp. Shah was dropped in the first over, and then he made the opposition pay and made them pay heavily. Even though we saw some good catches near the boundary, but we saw some drop catches as well. So few big overs did the trick. Now they are in comfortable position. This could be the last over possibly, or the man red FP fighters, they have to bowl well. I think they're 4 wicket down and bowling side should be fighting to get a couple of wickets, and it could be one of them. Yes, it is. Another wicket goes down. So don't switch your television off. Don't go home. Match is still on. And it can be a thriller just like the last match. It was almost a nothing ball, full toss outside the off stump. He could have struck anywhere. But it turned out to be a leading edge and keeper did well. It was a pressure catch. No collision whatsoever. In the end, he kept his eye on the ball. Look at that. He said it's mine. Not the best of techniques, but nevertheless, it was taken. Kami goes for naught after having faced 3 balls. New batsman coming out to bed, and a lot of speculations can be made about this game. Farooq Arbaz Khan is the new batsman. Arbaz Khan, the wicket keeper for Clifton Ghazi. He has to do his job with the bat now. Although still it looks well in the favour of the batting side, because 14 runs in 11 balls shouldn't be a problem. But I think a couple of wickets can get them right back into the game, the fielding side. And Nawaz has got the strike back. Oh, he's a dangerous batsman. Ali Sher. Very well bowled, but it's gone down the leg side and wide, and 2 important runs. Hands on the head of the keeper. He knew how crucial wide it was for the batting side. They are now a couple of runs closer to the victory. And these are the cruelties of the game. You just miss the leg stump and wide is given. And Haq Nawaz is on fire. He got that one right into his arc and dispatched it over long off. Now they are just a stroke away from the victory. He just nailed it, absolutely nailed it. Pitched up, and it was right in the slot. Beautifully struck. You must have enjoyed the sound of the bat. The sweet sound of the bat, you may call it. Off the front foot, launched it back over long off. Ali Sher missed the target, probably wanted to get the Yorker in. And if you miss the Yorker, then ready to be dispatched somewhere in the crowd. Goes again. It could be the end of the match. It is. That's a terrific hitting from Nawaz. 24 off just 5 deliveries and got his team over the line almost in no time. Superb finish by Nawaz, finishing touch at its best. 2 maximum in this over.
and it's turned out to be a comfortable victory for Clifton Ghazi. They lost the wicket of Asad Shah, they lost the wicket of Muzammil Kamoki, but Haq Nawaz had different plans. Batted beautifully. And he told the viewers and told the pupil that they are not relying only on Asad Shah. They have other batters as well. So this is an easy victory at the end by 5 wickets with 9 balls to spare. Yes, of course, the batsmen attack, they attack well, some drop catches as well, but it's a part of the game. But good clinical finish through Haq Nawaz. That's the batting card we have, 31 to Asad Shah and 1-2-0-0 for Sama Muzammil Tahiri and Kami. No real contribution, but healthy contribution from Nawaz. 24 of just 5 deliveries in the end, 67 for 5. They caught to the target. The bowling card, 3 for 15 for Ali, 2 for 29 for Shafiq and none for 22 for Mukhtar. That's the match summary. Federal BA Fighters 81 for 8. In the first inning, Clifton Ghazi responded with 93 for 5, with Muzammil's top score with 40. FB Fighters again 78 for 6. Hassan played beautifully for 33. And now Clifton Ghazi finished the job and they posted 67 for 5 and won in the end by 5 wickets with 9 deliveries to spare. This is what we have had for tonight. These are the highlights of this innings, and we have had very good matches. Oh, he picked that one from outside the off stump, then sent it over the line. There is a brilliant catch in the covers. Another wonderful catch. Another wonderful catch. This is held as well. The keeper kept his calms. Then Haq Nawaz joined the party. That was a very good catch. And these are the sixes by Haq Nawaz. This is the second one over long on. Ali Sher picked up a wicket. Then Ali Sher went for the runs. So Clifton Ghazi chased it down quite easily by 5 wickets with 9 balls to spare. Now we are taking a short break. As we back, you will see the prize distribution ceremony. खेल की है ये जान और है चौधरी और है दबंग और है नवाब सबके दिल की है आवाज पल्ला ये घूमेगा जग सारा झूमेगा अल्लाह की रहमत फाइटर्स मलंग लेजेंड गबरू और जवान डरते हैं ना किसी से खेल की है ये जान और है चौधरी और है दबंग और है नवाब सबके दिल की है आवाज पल्ला ये घूमेगा जग सारा झूमेगा अल्लाह की रहमत है इन सबके साथ दिल में है जुर्रत दिल में है जज्बा मारेंगे मिलके हम सब ये वादा ले रब
रब का नाम चाहे सुबह शाम तेरा नाम हर जगह गूंजेगा जग सारा तुझे संग झूमेगा जब बल्ला तेरा घूमेगा चल गेंद फेंक चक्का लगा के दुनिया की नजरें हैं अटकी रे ये खेल है जवां मर्दी का तू जीत को एक दिन चूमेगा खेलेंगे बार बार हम जीते या हारे फिर हम होगी ये बाजी अब तुम सबके नाम लगने हैं छक्के लगने हैं चौके होगी दुनिया सारी अब अपने नाम ओ फाइटर मैच बना दे मलंगा हाथ नु हिला दे वे गबरू कैच करा दे ओ लेजेंड वाइब मिला दे चौधरी स्टैंड दिला दे दबंगा विकेट गिरा दे जवाना जित तू बाजी नवाबी टोर दिखा दे गलियां तो निकले होने खेडेंगे मैदान छक्के ते छक्के होने वजने मैदान च पार्टियां लवारी पावे होवे एले यारी क्रिकेट साडे खून च क्रिकेट साडी जान कोई चोर ना साडा कोई सानी ए पूरी दुनिया दी शामत हुन आनी ए इज्जत और जिल्लत मेरा देंदा खुदा मेहनत कर और आगे बढ़ता जा हिम्मत मरता मदद खुदा 150 द गेंद भी हो जाएगा टेप कर करके तू गेंदा बना छक्के मार मार के तू गेंदा घुमा ए दुनिया तेरी दीवानी ए चल बल्ला पड़ ते शुरू हो जा ते शुरू हो जा एक रोज नाम तुम्हारा गूंजेगा जग सारा तुमको ही बस ढूंढेगा मिट्टी का मान अपनी रख लो घर सारा जमाना तुझ तक झूमेगा खेलेंगे जी जान से गलियों के ये सितारे लेके आई है इनको मेहनत यार अब इनकी बारी है पूरी तैयारी है लेके जाएंगे ये हर एक मैदान फाइटर्स मलंग लेजेंड गबरू और जवान डरते हैं ना किसी से खेल की है ये जान और है चौधरी और है दबंग और है नवाब सबके दिल की है आवाज बल्ला ये घूमेगा जग सारा झूमेगा अल्लाह की रहमत है इन सबके साथ दिल में है जुर्रत दिल में है जज्बा मारेंगे मिलके हम सब ये मैदान ले रब का नाम चाहे सुबह शाम तेरा नाम हर जगह गूंजेगा जग सारा तुझे संग झूमेगा जब बल्ला तेरा घूमेगा चल गेंद फेंक चक्का लगा के दुनिया की नजरें हैं अटकी रे ये खेल है जवां मर्दी का तू जीत को एक दिन चूमेगा खेलेंगे बार बार हम जीते या हारे फिर हम होगी ये बाजी अब तुम सबके नाम लगने हैं छक्के लगने हैं चौके होगी दुनिया सारी अब अपने नाम ओ फाइटर मैच बना दे मलंगा हाथ नु हिला दे वे गबरू कैच करा दे ओ लेजेंड वाइब मिला दे चौधरी स्टैंड दिला दे दबंगा विकेट गिरा दे जवाना जित तू बाजी नवाबी टोर दिखा दे गलियां तो निकले होने खेडेंगे मैदान छक्के ते छक्के होने वजने मैदान च पार्टियां लवारी पावे होवे एले यारी क्रिकेट साडे खून च क्रिकेट साडी जान कोई चोर ना साडा कोई सानी ए पूरी दुनिया दी शामत हुन आनी ए इज्जत और जिल्लत मेरा देंदा खुदा मेहनत कर और आगे बढ़ता जा हिम्मत मरता मदद खुदा 150 द गेंद भी हो जाएगा टेप कर करके तू गेंदा
बना छक्के मार मार के तू गेंद घुमा ऐ दुनिया तेरी दीवानी ए चल बल्ला फड़ ते शुरू हो जा ते शुरू हो जा। एक रोज नाम तुम्हारा गूंजेगा, जग सारा तुमको ही बस ढूंढेगा। मिट्टी का मान अपनी रख लो घर, सारा जमाना तुझ संग झूमेगा। खेलेंगे जी जान से गलियों के ये सितारे, लेके आई है इनको मेहनत यार। अब इनकी बारी है, पूरी तैयारी है, लेके जाएंगे ये हर एक मैदान। बदर एक्सपो KTPL सीजन 2 के 12th मैच की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नसीम राजपूत पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर, अमेरिका भर में नशरियात पहुंचाने वाले मैक टीवी, BTV और उनके साथ साथ वो तमाम 35 सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जहां से हमारी ये नशरियात असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम से बराह रास्त जा रही है, आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता है। ओवरऑल जिस तरीके के मुकाबले बदर एक्सपो KTPL में जारी हैं, आप इंजॉय कर रहे होंगे। कभी इतने हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, कभी लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं, और ये तमाम की तमाम खूबसूरती क्रिकेट की है, टेप बॉल क्रिकेट की है, जिसको ऑर्गेनाइज करने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि स्ट्रीट क्रिकेट को एक बेहतर प्लेटफॉर्म से बेहतर मकाम पर ज़रूर पहुँचाया जा सके। आज के इस मैच में ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला देखने को मिला। FB फाइटर्स से एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि वो डिफेंडिंग चैम्पियन क्लिफ्टन गाजी को इतनी फाइट देंगे। वेरी वेल प्लेड FB फाइटर्स, लेकिन एंड ऑफ द डे डिफेंडिंग चैंपियन क्लिफ्टन गाजी ने FB फाइटर्स को 5 विकेट के बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर एक और कामयाबी हासिल की। वेरी वेल प्लेड डिफेंडिंग चैंपियंस क्लिफ्टन गाजी। हमारे साथ आज प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मौजूद है ऑनरेबल चीफ गेस्ट मेंबर नेशनल असेंबली मिस्टर शकूर शाह साहब। थैंक यू वेरी मच शकूर भाई, आप हर दफ़ा आते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। उनके साथ कोई और नहीं, यंग डायनेमिक बिजनेसमैन, पाकिस्तान बिजनेसमैन एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट हैं। इसके साथ साथ बदर एक्सपो KTPL के चेयरमैन, ज़बरदस्त किस्म की एफर्ट कोशिशें ज़ोहैब नसीर साहब की कि आप सब ये जिस तरह के मुकाबले देख रहे हैं। उनके साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट KTPL एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब, उनके साथ डायरेक्टर बदर एक्सपो सॉल्यूशंस मिस्टर अर्श नसीर, उनके साथ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिफेंडिंग चैंपियन क्लिफ्टन गाजी मिस्टर फैसल खान। थैंक यू वेरी मच ऑल दी प्रेजेंटेशन पार्टी। ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला, जैसे मैंने कहा कि आज भी हुआ। यहाँ पर कई नोटेबल परफॉर्मेंसेज आज देखने को मिली। हसन शाहिद 39 ऑन जस्ट 9 बॉल्स विद 5 सिक्सेस, ज़बरदस्त बैटिंग थी उनकी। इसके अलावा अरबाज खान को मैं ख़ास तौर पे बहुत अप्रिशिएट करूँगा। अरबाज खान ने आज बहैसियत विकेट कीपर क्लिफ्टन गाजी के लिए 6 कैचेस लिए। वेरी वेल डन अरबाज खान, ज़बरदस्त। इस तरह के एफर्ट और कैचेस आपने देखे होंगे। डायरेक्ट थ्रो पे रन आउट भी आप देख रहे हैं यहाँ पे। मुजम्मिल कामों की वेरी वेल प्लेड 40 ऑन जस्ट 19 बॉल्स। शाहनवाज 3 विकेट, वेरी वेल बोल्ड। ताहिरी पिंडी ज़बरदस्त ऑलराउंड खेल, 21 रन्स एंड 3 विकेट्स। लेकिन जिस बॉलर ने एकदम से मैच को चेंज किया, क्लिफ्टन गाजी के फास्ट बॉलर मोहम्मद फरमान, जिन्होंने ओवरऑल दोनों इनिंग में 4, पहली इनिंग में 3 और दूसरी इनिंग में 1 विकेट हासिल की। आज के मैन ऑफ द मैच मोहम्मद फरमान। ऑनरेबल चीफ गेस्ट मेंबर नेशनल असेंबली मिस्टर शकूर शाह साहब से ट्रॉफी वसूल कर रहे हैं, जबकि चेक के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम प्रेजेंटेशन पार्टी से कि आप मिलकर चेक देंगे। शकूर शाह साहब, ज़ोहैब नसीर साहब, तौसीफ अहमद साहब, अर्श नसीर साहब एंड फैसल खान। थैंक यू वेरी मच फरमान, आइएगा जरा आपसे बात करेंगे प्लीज।
फरमान थोड़ा सा आप लोग को देखना चाहिए ना, मुझे तो देखते रहते हैं ये लोग। फरमान ओवरऑल जिस तरीके की परफॉर्मेंस आज रही, आज का फरमान बड़ा डिफरेंट था। कैप्टन गाजी एक वक्त में फंस गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ। बस आज बॉलिंग कंडीशन थी, इस वजह से लाइन पे बॉल गिराया और अल्लाह पाक ने ऐसा दिया सर। क्लिफ्टन गाजी की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त चल रही है। लास्ट मैच में आपने DHA दबंग की तगड़ी टीम को शिकस्त दी थी, तो इस वक्त मोरल टीम का खासा अप दिखाई दे रहा है। जी माशाल्लाह असद भाई ने सारी टीम को जोड़ के रखा हुआ है। हमारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बॉलिंग बैटिंग हमारा सब माशाल्लाह सबसे बेहतर कि हमारी फील्डिंग बहुत अच्छी हो रही है। फरमान कहाँ देख रहे हैं बदर एक्सपो KTPL, आप आके खेले यहाँ पर, इंजॉय किया, जो माहौल आपको प्रोवाइड किया गया है, आप नेक्स्ट लेवल पे देख रहे हैं टेप बॉल क्रिकेट को? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा टूर्नामेंट है। पिछली दफ़ा मैंने देखा था लेकिन उसमें आ नहीं सके, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह खेल रहे हैं तो माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। आइंदा तो आना ही है ना? इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फरमान एंड विश यू अ वेरी गुड लक फॉर द नेक्स्ट मैचेस। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए फरमान के लिए। ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस, कैप्टन गाजी की एक और फतह प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। यहाँ इतना ही, थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल चीफ गेस्ट शकूर शाह साहब। वैसे एक जुमला आपका हो जाए, आप हर साल आते हैं तो आपसे बात किए बगैर कैसे चले जाएं? शकूर भाई, आप पहले साल भी आप आए थे, दूसरे साल में क्या फ़र्क देखा बदर एक्सपो KTPL में? माशाल्लाह जैसे जैसे यहाँ पर हमारे भाई ज़ोहैब की मेहरबानी है कि हर साल इसमें इजाफा नज़र आ रहा है, नई जिद्दत आपको नज़र आएगी। और मुझे उम्मीद है कि यह कराची शहर पर एक बहुत बड़ा एहसान है, जिस तरीके से यंगस्टर्स को मौका दिया जा रहा है। जैसे पिछली बार हसनैन जो है वो लियारी की टीम में, लियारी की टीम से यहाँ से शुरू हुई और वो पाकिस्तान की टीम तक पहुँचा। मुझे उम्मीद है कि इस तरह से पाकिस्तान की टीम के लिए ज़ोहैब भाई की काविशों से बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी निकल आएंगे। थैंक यू वेरी मच शकूर शाह साहब। अगर यही आप नेशनल असेंबली में बोल रहे होते आपका फ्लो ही मुख्तलिफ होता। थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल चीफ गेस्ट शकूर शाह साहब, ज़ोहैब नसीर साहब बहुत शुक्रिया, तौसीफ़ अहमद साहब, अर्श नसीर साहब एंड फैसल खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर आज की तारीख में इतना ही। कल फिर आपके लिए डबल हेडर लेकर आ रहे हैं कि जहां गुलशन गौहर की तगड़ी टीम मलीर मलंग्स का सामना कर रही है, जबकि दूसरा मैच जौहर जवान्स वर्सेस लियारी लेजेंड्स आप शाम के वक्त देखेंगे। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर कल शाम में 6:30 बजे, आज शाम में 6:30 बजे आपसे मुलाकात करेंगे। सुपर आई में 7 बजे से आप लाइव एक्शन देखेंगे। टिल देन अल्लाह ने के बाद।